द अल्केमिस्ट, पाओलो कोलो। भाग 1। लड़के का नाम था सेंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का समय हो चला था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहां एक गूलर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर न निकल सकें। वैसे आसपास भेड़ियों का डर तो नहीं था, पर पिछली बार एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका सारा दिन उस भेड़ को ढूंढने में ही चला गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया, अभी अभी पढ़कर खत्म की किताब का सिरहाना बनाया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें ही पढ़ूंगा, पढ़ने में ज्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पौ फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले कई हफ्ते से दिखाई दे रहा था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई थी। वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वो जागा वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी। मानो कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ दिया था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को भी मेरी आदत सी पड़ गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई हैं कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उल्टा ही ठीक था, कि शायद वह ही अपनी भेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। पर उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थी जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम ले लेकर उसने अपनी लाठी से कोंचा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता है भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थी। यही वजह थी कि जब भी किसी किताब में कोई बात उसे बहुत अच्छी लगती तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गडरिये के अकेलेपन और घुमक्कड़ जीवन की खुशियां उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए जो उसने देखा था उस पर टीका टिप्पणी भी की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों से एक ही बात के बारे में बता रहा था, उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब तक उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे इस दुकान का पता बताया था। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूं, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन अपने सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गडरिये से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि गडरिये पढ़ना भी जानते हैं। पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। लड़की अंडलूसिया प्रदेश के अप्रीतम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले और लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मूरिश विजेता सी चमक। वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज्यादा सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। और फिर वे दोनों करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की, जहां हर दिन एक जैसा ही था। गडरिये ने उसे अंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहर के बारे में भी जहां जहां वह रुका था। अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर अब उस लड़की को वो सब बताना उसे बहुत अलग भी लग रहा था और अच्छा भी। तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गडरिये ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब टाल रहा हो। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियां उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मुरीश आंखें विस्मय और भय से भर गई। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़के ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश
यह दिन कभी न बीते कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे, केवल दोपहर तक ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मन हुआ कि अब वह दर बदर घूमने के बजाय एक ही जगह पर टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गडरिये से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। ऊन कतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने के लिए कहा। और अब केवल 4 ही दिन बचे थे, वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो। इस गांव में मैं ही क्या, और भी तो बहुत से गडरिये ऊन बेचने आते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं और कई जगह और कई लड़कियों को जानता हूँ। मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था गडरिये भी जहाजियों और घुमंतू फेरी वालों की ही तरह होते हैं। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहाँ पर कोई होता है, और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन में बेलाग खुशियों और बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की ही दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा, इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफी है। अंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चरागाहें ढूंढता रहूंगा, ये मेरी मित्र बनी रहेंगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। शायद सारे दिन एक जैसे हैं। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अंतहीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूँ तो ये कितना समझ पाती हैं। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए, ये उसी में खुश हैं। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई ऐतराज नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। आज अगर मैं राक्षस बन जाऊं और एक एक करके इन्हें मारने लगूं तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक लगभग पूरे रेवड़ की हत्या न हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करती हैं, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, क्योंकि मैं इनका पोषण करता हूँ। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और गूलर के आसपास किसी भूत का निवास है। तभी तो उसने वही सपना दोबारा देखा और शायद तभी उसे अपनी संगी साथिन भेड़ों पर गुस्सा आया। रात खाने के बाद थोड़ी मदिरा बची थी। उसने एक घूंट उसका पिया और अपनी जैकेट उठा ली। उसे मालूम था थोड़ी ही देर में सूरज ऊपर चढ़ जाएगा और तब गर्मी के मारे भेड़ों को इस खुले मैदान में हाँकना मुश्किल हो जाएगा। पूरे स्पेन में गर्मी से बचने के लिए सभी लोग दिन में सो जाते हैं। यह गर्मी तो रात तक ऐसी ही बनी रहेगी और उसे अपने कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह भोर की सर्दी को झेल पाता है। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था, उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में अंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहां के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे साधे गडरिये ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 बरस का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने, जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह कड़ी मेहनत करता था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी और वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थे। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोर कर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने को कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरते हैं। वे आते तो किसी नई चीज की तलाश में हैं, मगर जब वापस जाते हैं तो मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे।
वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं। जो लोग यहाँ आए वे धनी थे, घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। मगर हम जैसों में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गडरिया बन जाए। पिता ने लड़के को समझाया। तब यही सही, मैं गडरिया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता, पर चलो अब तुम इनसे कुछ भेड़ें खरीद लो और निकल पड़ो चरागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था। वह सपना जो आज भी जिंदा है, बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन जुटाने और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन नहीं कर पाई। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा था और लाल से सुनहरा हो चला था। पिता से हुई बातचीत के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगा। उसने इतने ही दिनों में बहुत सारे महल देख लिए थे, कई सारी औरतों से भी मिल चुका था, मगर उनमें से कोई भी उस जैसी नहीं थी जिसे वह कुछ ही दिनों में मिलने वाला था। वह एक जैकेट का मालिक था। उसके पास एक किताब भी थी जिसके बदले में वह दूसरी ले सकता था। भेड़ों का एक रेवड़ भी था, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर दिन वह अपने सपने को जी रहा था। अगर कभी वह अंडलूसिया के मैदानों से ऊब गया तो भेड़ बेचकर जहाजी बन जाएगा। समुद्री जीवन से उकता जाने तक वह और बहुत सारे शहरों को जान चुका होगा, बहुत सारी औरतों से मिल चुका होगा। इस तरह तब तक उसके जीवन में खुशियों के बहुत सारे दूसरे अवसर भी आ चुके होंगे। उसने चढ़ते सूरज से आंख मिलाते हुए अपने आप से कहा, गुरुकुल में ईश्वर तो मुझे कभी नहीं मिलता। जब भी संभव होता यात्रा के लिए वह हमेशा एक नया रास्ता चुनता। खंडहर हो चुके उस गिरजाघर में इससे पहले वह कभी नहीं रुका था, हालांकि उसके आसपास से वह कई बार गुजरा था। यह संसार बहुत बड़ा है, कभी ना खत्म होने वाला। उसे तो अपनी भेड़ों को किसी रास्ते पर लगा देना भर था और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रोचक बातें उसके सामने आती जाएंगी। मगर भेड़ें वे इस बात को कहाँ समझ पाती हैं। वे तो यह भी नहीं समझ पाती कि हर रोज वे एक नए रास्ते पर चल रही हैं। उन्हें तो यह भी नहीं दिखाई देता कि ये चरागाह नए हैं या फिर मौसम भी बदलते हैं। उन्हें तो बस हरदम खाने पीने की ही चिंता सताई रहती है। शायद हम सब के सब ऐसे ही होते हैं, लड़के ने सोचा। यहाँ तक कि मैंने भी तो उस व्यापारी की बेटी से मिलने के बाद किसी दूसरी के बारे में नहीं सोचा। सूरज को देखकर उसने हिसाब लगाया, दोपहर तक वह तरीफा पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर अपनी किताब के बदले में कोई मोटी किताब खरीदेगा, मदिरा की बोतल पूरी भर लेगा, दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से मिलने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। वह अपने दिमाग से इस विचार को निकाल फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा गडरिया वहां आया होगा, जिसके पास भेड़ों का बड़ा रेवड़ होगा और जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज और ऊपर चढ़ाया था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसे याद आया, तरीफा में एक वृद्ध महिला रहती है जो सपने बांचती है। वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पिछवाड़े वाले कमरे में ले गई। इस कमरे को रहने वाले कमरे से मोती मूंगों का एक रंगीन झालर वाला पर्दा अलग करता था।
कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थी और दीवार पर लगी थी प्रभु यीशु की तस्वीर। कुर्सी पर बैठते हुए वृद्धा ने लड़के से बैठने को कहा। उसके बाद लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वह शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों के जैसी थी। लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। यात्रा के दौरान वे उसे रास्ते में मिलते थे, मगर उनके पास भेड़ें नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में ही बीतती है। यह भी कहा जाता था कि शैतान के साथ उनका समझौता है। वे बच्चों को अगवा कर अपने बूतहा अड्डों पर ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सियों द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। वृद्धा ने उसके दोनों हाथ पकड़े तो उसका भय एक बार फिर लौट आया। वृद्धा ने लड़के के हाथों से बिना नजर उठाए कहा, वाह मजेदार, और फिर चुप हो गई। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। लगा कि वृद्धा ने सब भांप लिया है। लड़के ने झटके से अपने हाथ खींच लिए। मैं आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह यह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। बेहतर होगा कि मैं बिना कुछ पूछे पाछे इस वृद्धा को उसकी फीस देकर यहाँ से खिसक जाऊं। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया है। तुम यहाँ अपने सपनों के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा, और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है। वह जो भी कहता है मैं बखूबी उसकी व्याख्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर उसकी बातचीत सीधे तुम्हारी आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, तुम्हें राय देने की मैं अपनी फीस लूंगी। लड़के को लगा यह भी इसकी एक चाल है। कोई बात नहीं, यह भी सही। एक गडरिये के जीवन में खूंखार भेड़ियों और सूखे चरागाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं, और उन्हीं से आती है उसके जीवन में कुछ नवीनता, कुछ उत्तेजना। मैंने इस सपने को 2 बार देखा है, उसने कहा। मैंने देखा मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ। तभी एक बच्ची वहां आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं है क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है, मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों के साथ उन्हें डराए बगैर खूब खेल लेते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाजा कैसे हो जाता है? मुझे अपने सपने के बारे में जरा विस्तार से बताओ, वृद्धा ने कहा। मुझे खाना भी पकाना है, और फिर तुम्हारे पास कोई ज्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत समय भी नहीं दे सकती। वह बच्ची बहुत देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने सपने को आगे बढ़ाया, हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया, यह भांपने के लिए कि उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में, लड़के ने इन शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्धा औरत उसकी बात समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंख खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। वृद्धा कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को ध्यान से देखा। मैं अभी तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी, उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा, खुश भी हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं, वह इस छिपे खजाने वाले सपने के कारण इस वृद्धा से बच जाएंगे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गडरिये ने कसम खाई। ऐसे नहीं, प्रभु यीशु को देखकर फिर कसम खाओ। तो सुनो, सांसारिक भाषा में यह एक सपना है, वृद्धा ने कहा। मैं इसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ, जो बहुत मुश्किल है। इस वजह से खजाने के एक भाग पर मेरा अधिकार बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिडों के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, मगर चूंकि एक बच्ची ने उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है तो वे जरूर होंगे। वहां तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा और तुम एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट भी हुई। इस सब के लिए तो मैं इस औरत को ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था।
पर तभी उसे ध्यान आया कि इस सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल यह जानने के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपनों की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण से दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा यह बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुंचूंगा? मैं तो केवल सपने बांचती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं जानती। तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और मैं कभी मिस्र पहुंचा ही नहीं तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़े ही होगा। वृद्धा ने यह कहते हुए उसका बहुत समय खराब हो गया था लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया और वहां कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी मदिरा को चख कर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेड़ें शहर के बाहरी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं उन्हीं लोगों को हर रोज देखता है, जैसा कि गुरुकुल में रोज होता था, तो वे हमारे व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरे को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा, और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नामों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित होकर पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शव संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते हुए लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह कि जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वह व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आते हैं। न जाने कितनी बार मन ही मन वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है, तो कल्पना में ही वह देखता कि लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियां भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज्यादातर तो उसने किताबों से ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे वे उसके अपने अनुभव से उपजी हों। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है, उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या उसकी मदिरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोच कर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा तो इससे छुटकारा तो मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमदा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जा बैठे, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था,
और दूसरा यह है कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना ना आता होगा तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी बेंच पर चला जाएगा। कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा पलटा जैसे वह कोई अजीबोगरीब वस्तु हो। यह है तो महत्वपूर्ण और बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सकते में आ गया। तो इस बूढ़े को पढ़ना आता है और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है, मगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय था। वह उस किताब को बदलकर कोई और किताब ले सकता था। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे मगर मैंने खुद तय किया कि गडरिया बनूंगा और मैं बना। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, चूंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था, लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य सी बात थी। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, खरीद फरोख्त करते और दिन में कई कई बार अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं हुआ। मैं एक गडरिया हूँ, जगह जगह घूमा हूँ, मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस मशहूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है जहाँ मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नजरें चौक की तरफ घुमा ली जहाँ लोग आ जा रहे थे और सब के सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अता पता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलेम है कैसा? वैसा ही है जैसा पहले था। इससे तो कुछ पता नहीं चला। इतना तो तय था कि सलेम अंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसने जरूर सुना होता। और सलेम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूँ। लोग बाग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। उससे भी अच्छा है एकांत, अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियां वे भी कहती हैं, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हो। लेकिन जब आप लोगों से बातें कर रहे हो तो वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बहुत ही अजीब होता है, तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत जारी कैसे रखें। मेरा नाम मेल्विजेडेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। तब तो यह एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ अगर तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं? लड़के को अब गुस्सा आने लगा। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी, उल्टे उस बूढ़े ने ही उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीजें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी जिप्सी तो नहीं? इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर
एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लबादे से सब कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों के बाद जब लड़के की चौंधियाई दृष्टि वापस आई तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहां उस छोटे शहर के चौक की रेत पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, तथा उसने व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था। और उसने पढ़ा वह सब जो उसने कभी किसी से कहा ही नहीं था, केवल सोचा था। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गडरिये से बात कर रहे हैं। भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। यूं कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नियति क्या होती है। वही जिसे तुम हमेशा पाना चाहते थे, हर नौजवान पाना चाहता है। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीजें साफ होती हैं और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता। वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर जो जो समय गुजरता है, एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है, नहीं, यह सब असंभव है। तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा ऊट पटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाली वह अजीब सी ताकत क्या चीज है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की बेटी से बात करेगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वही आपको सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है। हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा का स्रोत है विश्व आत्मा, और यही लक्ष्य है हमारे जीवन का, इस धरती का। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावार बनना चाहते हो या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और चाहे उस खजाने की खोज भी, जानते हो विश्व आत्मा को किससे बल मिलता है? लोगों की खुशी, नाखुशी, ईर्ष्या और डर, सभी से। बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सभी चीजें एक जैसी हैं। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। थोड़ी देर वह दोनों चुप रहे, चौक और उसमें आते जाते लोगों को देखते रहे। फिर पहल करते हुए बूढ़ा बोला, तुम भेड़ों की रखवाली क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। चौक के कोने वाली दुकान की खिड़की में एक नान बाई खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा, उस व्यक्ति को देख रहे हो? जब वह छोटा था तो वह भी खूब घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा पहले एक बेकरी खरीद लूं, कुछ पैसे जोड़ लूं, उसके बाद बुढ़ापे में पूरा 1 महीना अफ्रीका जाकर रहूंगा। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि लोग जीवन के किसी भी दौर में अपना सपना साकार कर सकते हैं। तब तो उसे एक गडरिया बन जाना चाहिए था, लड़के ने कहा। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में यह बात ना आई हो, बूढ़े ने लड़के को बताया, मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाही से ज्यादा बेहतर है। नान बाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहे को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी गडरिये के बजाय किसी बेकरी वाले व्यवसाय से करना पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो ऐसा कोई नानबाई व्यवसायी होगा। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसायी और गडरिये के लिए होती है वह ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है बनिस्बत उनकी अपनी नियति से। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक कर पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर ठीक वैसे ही उसे टोका जैसा कि बूढ़े ने उसे टोका था। आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति पाने की कोशिश में 1 मंजिल तक आ चुके हो,
पर यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, और तब, बिल्कुल तब, आप ऐसे मौकों पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा, हमेशा इस तरह तो नहीं, मगर हाँ, किसी न किसी रूप में तो मैं आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आता हूँ और कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना है तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ किया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने आना पड़ा, एक पत्थर के रूप में। वह खनिक अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा था। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब एक घड़ी ऐसी आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ देने का इरादा कर लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर वह उस वक्त सिर्फ एक पत्थर, केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता। क्योंकि वह खनिक अपनी नियति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया उसके 2 टुकड़े हो गए, और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न, पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्दी ही अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले आती है और वह ही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर दिया है। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें पता तो चल गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवड़ में से 1/10 भेड़ें मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गुम हो गया। लड़के ने एक बार फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन बेचैन और परेशान था, क्योंकि कहीं भीतर वह जानता था कि बूढ़ा सही था। वह उठा और चौक के कोने की दुकान से 1 पाव रोटी ले आया। उसके मन में आया कि बूढ़े ने जो उस बेकरी वाले के बारे में कहा था वह उसे बता दे, मगर फिर उसने सोचा, कभी कभी जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। उसने नान बाई को कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देता तो वह डबल रोटी बनाने वाला नान बाई भी सब कुछ छोड़कर कम से कम अगले 3-4 दिनों तक तो परेशान ही रहता। इसलिए लड़के ने ऐसा करने से अपने आप को रोक लिया। हालांकि नान बाई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आदी हो चुका था। वैसे वह नान बाई को परेशानी में डालना भी नहीं चाहता था। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी जहां से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी बताइए, कहाँ का? खिड़की के पीछे से टिकट वाले ने पूछा। शायद कल बताऊंगा, कहता हुआ वह खिड़की से पीछे हट गया। अगर वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा। वह यह सोचकर ही डर गया। एक और सनकी टिकट वाले ने अपने साथी से कहा, किराए के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं हैं।
टिकट खिड़की के पास खड़े खड़े उसे अपनी भेड़ें याद आई और उसने निश्चय कर लिया कि वो गडरिया ही बना रहेगा। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे कि भेड़ों का ऊन कैसे कुतरना, कैसे उतारा जाता है, गर्भवती भेड़ की देखरेख कैसे की जाती है और भेड़ों को भेड़ियों से बचाकर कैसे रखा जाता है। अंडलूसिया प्रदेश के सारे चरागाहों के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे यह भी मालूम चल गया कि उसकी एक भेड़ की क्या उचित कीमत है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त के तबेले पर जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते का उपयोग करेगा। जब वह शहर की 4 दीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था। वहां से दूर बसे अफ्रीका को वह अच्छी तरह से देख सकता था। किसी ने उसे कभी बताया था कि मूर लोगों ने वहीं से आकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। इस ऊंचे पत्थर पर बैठकर वह पूरे शहर को देख सकता था। उसे वह चौक भी दिखाई दे रहा था जहां बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला। उसने सोचा, वह तो शहर के भीतर केवल इसलिए आया था कि सपने बांचने वाली उस औरत से मिल सके। लेकिन ना वह बुढ़िया और ना ही वह बूढ़ा यह जानकर खुश हुए कि वह एक गडरिया है। वे बड़े एकाकी लोग थे जिन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी और ना ही वे अनुभव कर सकते थे कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव हो सकता है। उसे अपनी एक एक भेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज्यादा सुस्त है। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ ऊन उतारने लायक हो गई है, किसे जिब्ह करना है और किस तरह। अगर उसने भेड़ों का साथ छोड़ दिया तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। इसी पुरवाई हवा के सहारे तो आक्रामक मूर भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहाँ आए थे। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ भेड़ें और इस सब के बीच उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। उस लड़की को तो शायद उसकी याद भी न हो। उसे क्या याद होगा कि वह उससे किस दिन मिला था। उस लड़की के लिए तो हर रोज एक जैसा ही है। उसके तो न आज में फर्क है और न कल में। जब हर दिन पहले दिन जैसा ही हो तब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग हर सूर्योदय के साथ आने वाले जीवन की अच्छी चीजों को पहचानना भूल जाते हैं। मैंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और पीछे छोड़ आया शहरी महल को। अब तो उन्हें भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई होगी, ठीक मेरी तरह। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी भेड़ों को मेरे बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जहां वह बैठा था वहां से चौक साफ नजर आ रहा था। लोगों का आना जाना जारी था। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी, वहां अब एक जवान जोड़ा बैठा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था। हवा और तेज हो गई थी और उसके थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वह हवा भी वैसी ही है जो अपने साथ यहाँ लाई थी मूरों को, पर साथ ही लाई थी रेगिस्तान की गंध भी और पर्दा नशीन औरतों को और उन तमाम लोगों को जो सोने और पिरामिडों की तलाश में किसी अनजाने को खोजते हुए अपना पसीना बहाते बड़े साहस के साथ यहाँ आए थे। लड़के को उस हवा से ईर्ष्या होने लगी। कितनी आजाद थी वह हवा। काश वह भी उतना आजाद होता, मगर उसे अपने अलावा और कौन रोकने वाला था। भेड़े, व्यापारी की लड़की, अंडलूसिया के हरे भरे मैदान, वे सब तो उसकी नियति तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। अगले दिन दोपहर को वह लड़का फिर बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़े भी लाया था। आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे मित्र ने फौरन ही मेरी बाकी भेड़ें खरीद ली और कहा कि वह हमेशा से गडरिया बनने का सपना देखा करता था और यह भी कि यह एक अच्छा शकुन है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब तुम पहली बार ताश खेलते हो तो जरूर जीतते हो। वह शुरुआती भाग्य होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। सफलता देकर वह तुम्हारे इरादे को और मजबूत बनाना चाहती है। उसके लिए तुम्हारी भूख बढ़ा देती है।
कहते हुए वह बूढ़ा भेड़ों का मुआयना करने लगा। एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने उसे समझाते हुए कहा कि इसके लंगड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मेरे सारे रेवड़ में सबसे ज्यादा होशियार भेड़ यही है और यही सबसे ज्यादा ऊन भी देती है। पर खजाना कहाँ है, अब यह तो बताओ। मिस्र में पिरामिडों के पास। लड़का चौंका। उस बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था, मगर उसने तो लड़के से एक कौड़ी भी नहीं ली थी। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना पड़ेगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक पथ बनाया है। तुम्हें बस उन चिन्हों को पहचानना और समझना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। इससे पहले कि लड़का कुछ जवाब देता, एक तितली उन दोनों के बीच आकर अपने पर फड़फड़ाने लगी। लड़के को अपने दादा की बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि तितलियां एक अच्छा शकुन होती है, वैसे ही जैसे झिंगूर और संभावनाएं, जैसे कि छिपकलियां और क्लोवर घास का 3 पत्तों वाला नहीं, चौपत्तिया पत्ता। बूढ़े ने जैसे लड़के के विचार पढ़ लिए हों। उसने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दादा ने कहा था। यह अच्छा शकुन है। बूढ़े ने अपना लबादा खोला तो लड़का भौचक्का रह गया। बूढ़े ने अपने सीने पर सोने का एक भारी कवच पहन रखा था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। लड़के को अब समझ में आया कि कल जो चमक उसने देखी थी वह इसी की रही होगी। वह बूढ़ा वाकई बादशाह था और चोरों से बचने के लिए उसने वह रूप बना रखा था। यह लो। बूढ़े ने अपने कवच के बीच से एक सफेद और एक काला नगीना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरीम और थुरीम कहते हैं। काला हाँ का प्रतीक है और सफेद ना का। जब तुम शकुन अपशकुन के चिन्हों को पढ़ने में कभी भी शंकित होगे तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे सवाल हमेशा हाँ या ना में करना। वैसे अगर ले सको तो अपने निर्णय तुम खुद ही लेना। खजाना पिरामिडों में है, यह तो तुम्हें मालूम ही था। मैंने तो 6 भेड़ों की बात तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा इरादा निश्चय में बदल सकूं। लड़के ने वे दोनों नगीने अपनी थैली में रख लिए और तय किया कि इसी पल से वह अपने निर्णय अपने आप करेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक लेन देन का उद्देश्य केवल एक ही है और कुछ भी नहीं। शकुनों और चिन्हों की भाषा याद रखना और इन सब से ऊपर कभी ना भूलने वाली बात कि अपनी नियति के पीछे तब तक चलते रहना जब तक कि उसे पूरी तरह पा न जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बूढ़े ने आगे कहा। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उसे खुशी हासिल करने का राज जान कराओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया, जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में वह घुसा तो देखा वहां कोई साधु संत नहीं था और न ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहां तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर कोनों में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था। वह बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़के की बात सुनी, उसके आने का कारण पूछा। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए। तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। और उसने एक छोटे से चम्मच में 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमना। ध्यान रहे कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टंगे बेल बूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्म पत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, यह सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो सिर्फ इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरने पाए।
तो वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली। उसने चम्मच उठाया और एक बार फिर से महल देखने के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदरतम कलाकृतियों को देखा, बाग बगीचे देखे, चारों तरफ फैले पहाड़ देखे, फूलों की खूबसूरती देखी। सारी चीजें बड़े करीने और सुरुचि के साथ संजोई गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटकर उसने सारी बातें विस्तार से बताई। लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो पाया कि वह अब खाली थी। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूँ, बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा। खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाली तेल की बूंदों को ना भूलना। गडरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गडरिये को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब से संकेत बनाए। उसके बाद वह अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। तरीफा में सबसे ऊंची पहाड़ी पर मूरों द्वारा बनाया गया वह पुराना किला है। उसके प्राचीरों पर चढ़कर अफ्रीका की एक झलक देखी जा सकती है। एक शाम सलेम का राजा मेल्विजेडेक उसकी प्राचीर पर बैठा था। धीमी धीमी बहती पुरवाई उसके चेहरे को सहला रही थी। पास ही खड़ी भेड़ों में चुलबुलाहट थी। वे बेचैन और आशंकित थी, अपने नए मालिक से उत्तेजित थी उस बदलाव से, पर उन्हें तो बस दो ही चीजों से वास्ता था, चारा और पानी। उनकी दुनिया तो यहीं तक सीमित थी। मेल्विजेडेक ने एक छोटे जहाज को बंदरगाह से बाहर जाते हुए देखा। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब्राहिम से कभी नहीं मिल सका। उससे भी तो उसने 1/10 फीस वसूल की थी। यही था उसका धंधा। देवताओं और ईश्वर को तो इच्छा विहीन होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई नियति नहीं होती। फिर भी उस लड़के के बारे में सोचकर सलेम के बादशाह ने उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रार्थना की। उसने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है और मैं जानता हूँ कि यह मिथ्याभिमान की पराकाष्ठा है, मगर एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर इतना सा गर्व करने का अधिकार तो हो ही सकता है। अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है, लड़के ने सोचा। वह एक शराब खाने में बैठा था। यह शराब खाना भी वैसा ही था जैसा उसने टेंजियर की तंग गलियों में देखा था। कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कश ले लेकर हुक्के की नली एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने बहुत कुछ देख लिया। आदमियों को एक दूसरे का हाथ थामकर चलते हुए और औरतों के बुरकों से ढके हुए चेहरे, मौलवी जो मीनारों पर चढ़कर अजान दे रहे थे और हर कोई घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन से लगा रहा था। गैर ईसाई नास्तिक ही ऐसा करते हैं, लड़के ने अपने आप से कहा। उसे याद आया बचपन में गिरजाघरों में सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में मयान में रखी तलवार लिए सेंट सेंटियागो मेटामोरोस की जो मूर्ति उसने देखी थी, उसके सामने भी लोग ऐसे ही झुके हुए थे। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि नास्तिक लोग उसे घूर रहे हैं। इन लोगों को देखने से ही लगता था कि इनके मन में कोई पाप छिपा है। इसके अलावा अफरा तफरी में एक बात तो उसके ध्यान से उतर ही गई, केवल एक बात ऐसी जो उसको खजाने तक पहुंचाने में देरी का कारण बन सकती थी। वह थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। शराब खाने का मालिक उस लड़के के पास आया तो उस लड़के ने उसी पेय की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। पीने पर पता चला, अरे यह तो कड़वी चाय है। उसका मन तो मदिरा पीने का था, लेकिन अभी के लिए चिंता का यह विषय नहीं था। चिंता तो उसे खजाने की करनी थी और उस तक कैसे पहुंचा जाए इसकी। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफी पैसा आ गया था। वह जानता था पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसा हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्न जड़ित स्वर्ण कवच वाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। खाड़ी पार करते हुए उस बूढ़े द्वारा बताए संकेतों शकुनों का ध्यान उसे आया था।
हाँ, उस बूढ़े को पता था कि वह क्या बोल रहा है। अंडलूसिया के मैदानों को पार करते समय उस लड़के ने सीख लिया था कि जमीन और आसमान को देखकर कैसे तय किया जाता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक खास चिड़िया की चहचहाट सुनकर उसे पता लग जाता था कि कोई जहरीला सांप कहीं आसपास ही है। किसी खास तरह की झाड़ी भी देखकर वह भाप लेता था कि इस इलाके में पानी जरूर मिलेगा। यह सब उसने अपनी भेड़ों से ही सीखा था। उसने सोचा, अगर ईश्वर भेड़ों को रास्ता दिखा सकता है तो आदमियों को क्यों नहीं। यह सोचकर उसका जी हल्का हो गया। चाय की कड़वाहट कुछ कम हो गई। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। लड़के को सुकून मिला। वह चिन्हों शकुनों के बारे में ही सोच रहा था और कोई प्रकट हो गया। अरे, आप स्पेनी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? लड़के ने पूछा। तो उस नौजवान ने, जिसने यूं तो पाश्चात्य पोशाक पहन रखी थी मगर उसके शरीर का रंग इस शहर वालों जैसा ही था। उसकी उम्र और कद लगभग उसी के समान थी। यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। लड़के ने कहा, मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूंगा। मुझे यह चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती। नवयुवक ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसकी जबान पर खजाने की बात आ ही गई थी कि उसने अपने आप को रोक लिया। अगर खजाने की बात वह उस अरबी युवक को बता देता तो हो सकता था कि वह भी बदले में कुछ मांग ले। उसे बूढ़े बादशाह की बात याद आ गई। जो चीज तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे पिरामिडों तक ले चलो। अगर तुम मेरे गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें मालूम है वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नवयुवक ने लड़के से सवाल किया। लड़के को तभी अनुभव हुआ कि इस बीच शराब खाने का मालिक उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा था। उसे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे एक गाइड मिल गया था जिसकी मदद से पिरामिडों तक पहुंचने का मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवयुवक ने लड़के से कहा, और इसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? लड़के को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आ गई कि जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती। उसने अपनी थैली से पैसे निकालकर नवयुवक को दिखाए। पास खड़े शराब खाने के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिसमें शराब खाने के मालिक और उस नौजवान के बीच तू मैं हो गई। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, नवयुवक बोला। शराब खाने का मालिक नहीं चाहता था कि हम यहाँ बैठे। लड़के की जान में जान आई। वह बिल चुकाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मालिक ने उसे रोक लिया और नाराजगी भरे स्वरों में कुछ तेज तेज बोलने लगा। वैसे लड़का भी तगड़ा था। उसका मन तो हुआ कि वह ईंट का जवाब पत्थर से दे, पर फिर चुप रह गया, यह सोचकर कि इस समय वह विदेश में है। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ शराब खाने से बाहर खींच ले गया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी, नवयुवक ने लड़के से कहा। यह टेंजियर पूरे अफ्रीका से अलग है। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त की बात मान ली। उस नवयुवक ने ही तो उसे शराब खाने की उस मुसीबत से बचाया था। लड़के ने पैसे निकालकर गिने। हम कल तक पिरामिडों में होंगे, नवयुवक ने कहा और लड़के से पैसे ले लिए। अब मुझे 2 ऊंट खरीदने पड़ेंगे। अब वे दोनों टेंजियर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थीं। वे चलते चलते बाजार के चौक में पहुंच गए। हजारों लोग वहां खरीदारी कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर तरह का सामान खरीदा और बेचा जा रहा था, सब्जियों से लेकर चाकू छुरों तक, काली, तंबाकू और बहुत से सामान। लड़के ने 1 मिनट के लिए भी अपनी दृष्टि उस नवयुवक से नहीं हटाई। हटाता भी कैसे? उसका सारा पैसा उस नवयुवक के पास जो था। उसके मन में आया कि वह अपना पैसा उस नवयुवक से वापस मांग ले। नहीं, शायद ऐसा करना गैर दोस्ताना हरकत होगी। उसे इस जगह के रस्मों रिवाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं उस पर निगाह रखूंगा, उसने अपने आप से कहा।
वैसे भी उस नव युवक से वह ज्यादा तगड़ा था। एकाएक उसे इस दौरान एक खूबसूरत तलवार दिखाई दी, जैसी इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। म्यान चांदी जड़ी थी, मूठ स्याह काले हीरे जवाहरातों की चमक से जगमगा रही थी। लड़के ने स्वयं से वादा किया कि जब वह मिस्र से लौटेगा तो इस तलवार को जरूर खरीदेगा। जरा दुकानदार से पता करो इस तलवार की कीमत कितनी होगी, उसने अपने दोस्त से कहा। तब उसे ध्यान आया कि तलवार देखने के चक्कर में उसकी नजर कुछ समय के लिए नवयुवक पर से हट गई थी। उसका दिल धक से रह गया। वह नजरें घुमाकर उस तरफ देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि देखेगा भी तो पाएगा क्या। वह यूं ही कुछ और पलों तक तलवार देखता रहा। फिर हिम्मत जुटाकर उसने गर्दन घुमाई। उसके चारों तरफ बाजार था, लोगों की भीड़ थी, शोर शराबा था और तरह तरह के अजीबोगरीब खानों की खुशबू थी। मगर उसका नया साथी कहीं नहीं था। वह अपने मन को भरोसा दिलाना चाहता था कि उसका साथी चंपत नहीं हुआ है और यहीं कहीं आसपास ही होगा। उसके इंतजार में वह वहीं रुक गया। इस दौरान एक मौलवी मीनार पर चढ़ गया। उसने अजान दी और फिर सारे लोग घुटनों के बल बैठकर नमाज पढ़ने लगे। फिर कामकाजी चींटों की टोली की तरह दुकानें समेट कर चलते बने। सूरज ने भी चलने की ठानी। लड़का डूबते हुए सूरज को तब तक देखता रहा जब तक कि वह चौक के सफेद मकानों के पीछे नहीं छुप गया। उसने सोचा आज सुबह जब सूरज उगा था तो जैसे वह किसी दूसरे महाद्वीप में था। तब तक वह एक गडरिया था जिसके पास अपनी 60 भेड़ें थी और उसे एक लड़की से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उस सुबह उसे सब मालूम था कि जो उसके साथ घटित होने वाला था। मगर अब जबकि सूरज डूब रहा था, वह किसी दूसरे देश में है, एक अनजानी जगह में, एक अनजान व्यक्ति जहाँ की भाषा भी वह नहीं जानता। अब तो वह गडरिया भी नहीं रह गया था, ना ही उसके पास कुछ बचा था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वापस जाकर एक बार फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया। लड़के ने सोचा। उसे अपने आप पर तरस आया, साथ ही पछतावा भी हुआ कि एक ही झटके में जिंदगी का सब कुछ इस कदर बदल गया। उसे अपने आप पर शर्म आई। उसका मन हुआ कि रो ले। अपनी भेड़ों के सामने उसे आज तक कभी रुलाई नहीं आई थी, मगर अब चौक बाजार खाली था। वह अपने घर से बहुत दूर था, इसलिए वह अपनी रुलाई रोक नहीं सका। वह फफक कर रो पड़ा। क्या ईश्वर का यही इंसाफ है? क्या अपने सपनों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को वह यही सिला देता है? जब मेरे पास भेड़ें थी तो मैं कितना खुश था। चारों तरफ खुशियां बांटता था। लोग मुझे देखकर खुश होते थे और मेरा स्वागत करते थे। मगर अब मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ, एक खुश मिजाज आदमी के बजाय कटु और शक्की इंसान बनने जा रहा हूँ, महज इसलिए कि एक आदमी ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे उन लोगों से भी नफरत हो जाएगी जो अपना खजाना पाने में सफल रहे, क्योंकि मैं खजाना ढूंढ सकने में विफल रहा। मुझे जो कुछ भी मेरे पास बचा है उसी में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं दुनिया जीतने के काबिल नहीं रहा हूँ। उसने अपनी थैली खोली, शायद कुछ बचा हो, जहाज पर खाए सैंडविच का टुकड़ा ही बचा हो, मगर नहीं, कुछ बचा था तो वह भारी भरकम किताब, उसकी जैकेट और वे 2 पत्थर जो उस बूढ़े ने उसे दिए थे। उन 2 पत्थरों को देखकर न जाने क्यों उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इन्हें उसने नगीना माना था और इन्हीं 2 पत्थरों के बदले में उसने 6 भेड़ें गंवाई थी। इन पत्थरों को बेचकर वापसी का टिकट खरीदा जा सकता है, मगर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, लड़के ने सोचा। और वे दोनों पत्थर निकालकर थैली के बजाय अब अपनी जेब में रख लिए। उस दोस्त ने एक ही बात सच कही थी कि यह शहर एक बंदरगाह है और ऐसे सभी शहर ठगों के अड्डे होते हैं। अब उसकी समझ में आया शराब खाने का मालिक क्यों गुस्सा हो रहा था। वह तो उसे समझाना चाहता था कि उस नौजवान पर भरोसा ना करे। और मैं भी क्या हूँ, शायद उन्हीं सब लोगों की तरह जो इस दुनिया को अपने अपने चश्मे से देखते हैं, ताकि वे उसे वैसा देख सके जैसा कि वे चाहते हैं, ना कि वैसा जैसा असल में है। लड़के ने उन पत्थरों को एक बार फिर टटोला, उनकी गर्माहट और चिकनाहट महसूस की। अब तो ये पत्थर ही उसका खजाना है।
उनको छूने भर से ही उसे अच्छा लगने लगा। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, जब तुम सचमुच किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। लड़का बूढ़े की बात में छिपी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। इस खाली चौक बाजार में, जबकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, निगरानी के लिए कोई भेड़ भी नहीं थी, तब वह यहाँ क्यों था और क्या कर रहा था? मगर वे पत्थर तो इस बात का सबूत थे कि उसकी भेंट किसी बादशाह से हुई थी, उस बादशाह से जो उसके बीते दिनों के बारे में सब कुछ जानता था। इन पत्थरों का नाम उरीन और थुरीम है और ये शकुन पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने पत्थर फिर से थैली में रख लिए और एक प्रयोग करना चाहा। बूढ़े ने बड़े सीधे और सादे सवाल पूछने के लिए कहा था, और यह भी कि पहले उसे मालूम होना चाहिए कि वह चाहता क्या है। उसने सबसे पहले यही पूछा कि क्या उस बूढ़े बादशाह का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। उसने एक पत्थर बाहर निकाला। जवाब मिला, हाँ। क्या मैं खजाना ढूंढने में सफल हो सकूंगा? थैली में हाथ डालकर उसने दूसरे पत्थर को टटोलना चाहा। ऐसा करते वक्त वे दोनों ही पत्थर थैली के एक फटे कोने से जमीन पर गिर गए। लड़के को इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी थैली में कोई छेद भी है। उरीम और थुरीम को उठाने के लिए वह झुका, मगर उसी समय उसे एक और नुक्ता याद आया। शकुनों को पहचानना सीखो और उन पर चलो, बूढ़े बादशाह ने ही तो कहा था। पत्थरों का गिरना भी एक शकुन है। लड़का अपने आप में मुस्कुराया। उसने दोनों पत्थरों को उठाकर फिर से थैली में रख लिया। थैली को सिलने के बारे में उसने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वे पत्थर जब चाहें गिर सकते हैं। उसने सीखा था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं पूछना चाहिए, ताकि आप अपनी नियति से ना भटक जाएं। मैंने वादा किया कि मैं अपने निर्णय खुद करूंगा, लड़के ने अपने आप से कहा। पर पत्थरों ने उसे एहसास दिलाया कि वह बूढ़ा अभी भी उसके साथ है। यह सोचकर उसे बड़ी तसल्ली मिली। उसने खाली चौक के चारों तरफ नजर घुमाई। अब उसके मन में घबराहट पहले से बहुत कम थी। यह जगह अजनबी नहीं, नई थी। वह भी तो नई नई जगहें देखना चाहता था। क्या हुआ अगर वह पिरामिडों तक नहीं पहुंच पाया? मगर जितने भी गडरियों को वह जानता था, वे उसके मुकाबले में इतनी दूर तक कहाँ आ पाए थे। उन्हें क्या मालूम कि केवल 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी बदल जाती हैं। वह चौक जहाँ वह खड़ा है इस समय कितना शांत है, मगर कुछ ही देर पहले कितनी गहमा गहमी से भरा था। पर वह उस नज़ारे को कभी नहीं भूल सकता। उसे वह तलवार भी याद आई। उसे थोड़ा दुख भी हुआ, मगर वैसी तलवार सचमुच उसने कभी पहले नहीं देखी थी। उस ऊहापोह में उसने अनुभव किया कि इस पूरी घटना के 2 पहलू हैं। एक तो यह कि वह खुद को एक ठग का शिकार मान ले, या फिर खुद को एक साहसी व्यक्ति माने जो खजाने की खोज में निकला है। हाँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ जिसे खजाने की तलाश है, उसने अपने को दिलासा दिया। किसी ने उसे नींद से जगाया। बीच बाजार में ही वह सो गया था और चौक की गहमा गहमी शुरू होने वाली थी। उसने इधर उधर देखा, उसकी भेड़ें कहाँ हैं। फिर उसे ध्यान आया कि वह एक नई जगह में है, मगर वह अब दुखी होने के बजाय खुश था। अब उसे भेड़ों के लिए चारा और पानी जुटाने की फिक्र से छुटकारा मिल चुका था। अब वह बेफिक्री से खजाने की खोज में जा सकता था। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर अब उसे अपने पर भरोसा था। कल रात ही उसने तय किया था कि अब वह एक ऐसा साहसिक यायावर बनेगा जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा और सराहा है। वह बाजार में चहलकदमी करने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। लड़के ने एक मिठाई वाले की दुकान लगाने में मदद की। उस दुकानदार के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। उसे मालूम थी अपनी जिंदगी और हर दिन अपना रोजमर्रा का काम शुरू करने का ढर्रा और सलीका। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़के को बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई, वही रहस्यमयी बूढ़ा बादशाह जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। यह मिठाई वाला इसलिए मिठाई नहीं बना रहा कि पैसे कमाकर किसी व्यापारी की लड़की से शादी कर सके। वह तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है। लड़के ने सोचा। उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया कि वह भी तो वही कर सकता था जो उस बूढ़े आदमी ने किया था।
यानी कि वह अंदाजा लगा सकता था कि कोई अपनी नियति के पास पहुंच चुका है या अभी उससे दूर है। लोगों के चेहरे सब कुछ बता देते हैं। कितना आसान है यह जान सकना, मगर मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा। जब दुकान पूरी लग चुकी तो सबसे पहले बनने वाली मिठाई उस दुकानदार ने लड़के को दी। लड़के ने उस मिठाई को खाकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चल दिया। वह अभी थोड़ा ही दूर गया था कि उसे ख्याल आया कि उन दोनों में से एक अरबी भाषा बोल रहा था तो दूसरा स्पेनी। इसके बावजूद वे एक दूसरे की बात बखूबी समझ रहे थे। जरूर एक ऐसी भाषा भी है जो शब्दों की मोहताज नहीं है, लड़के ने सोचा। भेड़ों के साथ भी मैंने ऐसा ही अनुभव किया था और अब आदमियों के साथ भी मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी थी जो दरअसल नई नहीं थी। वह उनका अनुभव पहले भी कर चुका था, मगर उसने उनके बारे में कभी इस तरह से सोचा नहीं था। शायद इसलिए कि वह उनका आदी हो चुका था। तो फिर लड़के ने अनुभव किया, अगर मैं बिना शब्दों को जाने इस भाषा को समझ सकूं तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी उसी तरह समझ सकता हूं। बड़े इत्मीनान और आराम से उसने तय किया कि वह टेंजियर की पतली गलियों से गुजरेगा, क्योंकि तभी तो वह उन शकुनों को पढ़ पाएगा। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होगी, यह उसे मालूम था। गडरियों के पास तो यूं भी धैर्य की पूंजी होती है। एक बार फिर उसे लगा कि वे सभी पाठ जो उसने अपनी भेड़ों के साथ पढ़े थे यहाँ इस अजनबी भूमि पर भी लागू हो सकते हैं। सब कुछ एक ही तो है, बूढ़े आदमी ने यही कहा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी जो हर सुबह उसे आ घेरती थी। पिछले 30 सालों से वह उसी जगह पर था, एक दुकान जो पहाड़ी की चोटी पर थी और जहां से कभी कभार ही कोई ग्राहक गुजरता था। अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल एक ही चीज आती थी और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों की खरीद फरोख्त। एक जमाना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। अरब व्यापारी, फ्रांसीसी, अंग्रेज भूवेत्ता और जर्मन सिपाही उसकी दुकान पर भरे रहते थे। वे भी क्या दिन थे, क्रिस्टल बेचने में क्या आनंद था। उसे लगता था बहुत जल्दी ही वह अमीर हो जाएगा और उसकी बगल में जवान खूबसूरत औरतें होंगी। मगर जो जो समय बीता, टेंजियर भी बदल गया। टेंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर कियोटा बड़ी तेजी से विकसित हो गया। इसी कारण यहाँ का व्यापार ढीला पड़ता गया। आस पड़ोस के लोग भी शहर छोड़कर चले गए और इस पहाड़ी पर बस कुछ गिनी चुनी दुकानें ही रह गई। किसमें हिम्मत थी कि इन चंद दुकानों को देखने के लिए कोई पूरी पहाड़ी चढ़कर आता। क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले 30 सालों से वह क्रिस्टल खरीदने और बेचने का ही व्यापार करता आया है। अब कुछ भी दूसरा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूरी सुबह इक्का दुक्का व्यक्तियों को ही इधर से गुजरते हुए उस व्यापारी ने देखा था। सालों से वह यही देखता आया है और इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का रंग ढंग उसे मालूम है। मगर दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक लड़का उसकी दुकान के सामने रुक गया। उसने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। क्रिस्टल व्यापारी की अनुभवी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया कि लड़के के पास खर्च करने के लिए पैसे वैसे नहीं है। फिर भी व्यापारी ने सोचा कि लड़के के चले जाने के बाद ही वह भोजन करेगा। दरवाजे पर एक कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। लड़के ने देखा, काउंटर के पीछे कोई आदमी खड़ा है। अगर आप कहें तो मैं शो विंडो में लगी कांच की चीजों को साफ कर दूं। लड़के ने व्यापारी से कहा, जिस हाल में वे अभी हैं उसे देखकर तो कोई खरीदार आएगा नहीं। व्यापारी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बदले में आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देना बस। व्यापारी अभी भी चुप रहा। लड़के ने अनुमान लगाया कि उसे ही कुछ तय करना पड़ेगा। उसने अपनी थैली से जैकेट बाहर निकाली। उसकी इस रेगिस्तान में क्या जरूरत थी, और उसी से वह कांच का सामान साफ करने लगा। आधे घंटे के भीतर शो विंडो का सारा सामान उसने साफ कर दिया और उसी दौरान 2 ग्राहक वहां से आए और उन्होंने कुछ क्रिस्टल खरीद लिए। जब वह शो विंडो में रखे सारे क्रिस्टलों की सफाई कर चुका तो उसने दुकानदार से कुछ खाने के लिए मांगा। क्रिस्टल व्यापारी ने लड़के से कहा, आओ चले कहीं खाना खाते हैं। उन्होंने दुकान पर बंद है की तख्ती लगा दी और नजदीक के एक छोटे से कैफे में घुस गए। वहां केवल एक ही मेज थी। बैठते हुए व्यापारी जोर से हंसा।
तुम्हें कुछ करने और खाना मांगने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, कुरान के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना मेरा फर्ज बनता है। तो फिर आपने मुझे शीशे क्यों साफ करने दिए? लड़के ने पूछा। इसलिए कि क्रिस्टल सच में गंदे थे। उसके अलावा मुझे और तुम्हें, यानी हम दोनों को ही, अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों की सफाई भी करनी थी। खाने के बाद व्यापारी ने लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? जब तुम काम कर रहे थे तभी 2 ग्राहक मेरी दुकान पर आए। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा शकुन है। लोग बाग बहुत बार शकुनों की बात करते हैं, गडरिये ने सोचा, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे भी कहाँ पता था कि मैं सालों साल अपनी भेड़ों से बिना शब्दों वाली जुबान में बात करता रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? व्यापारी ने एक बार फिर पूछा। आज का पूरा दिन मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं पूरी रात काम करूँगा और सुबह होने तक मैं आपकी दुकान में रखे एक एक क्रिस्टल को चमका दूंगा, बशर्ते बदले में आप मुझे इतना पैसा दे दें कि मैं मिस्र जा सकूं। व्यापारी को हंसी आ गई। भले ही तुम सालों भर तक मेरे क्रिस्टल साफ करते रहो, भले ही हर क्रिस्टल बेचने पर तुम कमीशन कमाओ, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से वहाँ तक हज़ारों मील लंबा रेगिस्तान फैला पड़ा है। उसे पार करोगे तभी तो पहुँचोगे। एक क्षण के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा शहर सो गया हो। बाजार में कोई शोर शराबा नहीं, मोल भाव करने वाली सारी गहमा गहमी गायब और मीनारों से आने वाली अजान की आवाज़ें नदारद। अब न कोई उम्मीद थी, न कोई साहसी सफ़र, न कोई बूढ़ा बादशाह, न कोई नियति, न कोई खजाना और न कोई पिरामिड। सारा संसार ही मानो चुप हो गया था, क्योंकि लड़के की आत्मा भी एकदम चुप हो गई थी। लड़का वहीं बैठ गया, भाव शून्य आंखों से कैफे के दरवाजे की ओर देखता हुआ। उसके मन में आया कि वह मर क्यों नहीं जाता। सभी कुछ समाप्त हो जाता उसी क्षण में, हमेशा हमेशा के लिए। व्यापारी ने लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे की चमक उड़ चुकी थी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश तक लौटाने का किराया दे सकता हूँ, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। लड़का चुप ही रहा, फिर उठा, अपने कपड़े ठीक किए और थैली उठा ली। मैं आपके लिए काम करूँगा, उसने कहा। फिर एक लंबे अंतराल के बाद वह बोला, मुझे पैसे चाहिए भेड़ें खरीदने के लिए। भाग 2। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करते हुए 1 महीना हो चला था, मगर वह समझ सकता था कि यह कोई ऐसा काम नहीं है जिससे उसे खुशी मिल सके। व्यापारी सारा दिन काउंटर के पीछे कुछ न कुछ बुदबुदाता ही रहता। ज़रा देख कर, संभल कर, कुछ तोड़ मत देना। मगर लड़के ने वह नौकरी नहीं छोड़ी। वह व्यापारी भले ही कुड़कुड़ाता रहता हो, पर उसके साथ वह निष्कपट व्यवहार ही करता था। जो भी क्रिस्टल बेचता था उसके लिए लड़के को अच्छा कमीशन भी देता। यही वजह थी लड़के ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। उस दिन वह हिसाब लगा रहा था। अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो भेड़ें खरीद सकने के लिए उसे पूरा 1 साल लग जाएगा। मैं क्रिस्टलों के लिए एक शोकेस बनाना चाहता हूँ, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसे दुकान के बाहर सजाएंगे और उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो पहाड़ी के नीचे से गुजरते हैं। मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया, व्यापारी ने जवाब दिया। लोग गुजरेंगे, उससे टकराएंगे और क्रिस्टल तोड़ देंगे। मैं जब अपनी भेड़ों को लेकर चरागाहों से गुजरता था तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि कहीं सांप ने काट लिया तो कुछ भेड़ें मर भी सकती हैं। मगर भेड़ों और गडरियों के जीवन में तो ऐसा होता ही रहता है। व्यापारी एक ग्राहक की ओर मुड़ गया जो क्रिस्टल के 3 गिलास खरीदना चाहता था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्टल बेच रहा था, मानो वे पुराने दिन वापस लौट आए हों, जब वह गली पूरे टेंजियर का मुख्य आकर्षण केंद्र थी। दुकानदारी पहले से बहुत बढ़ गई है। ग्राहक के चले जाने के बाद व्यापारी ने लड़के से कहा, मेरा काम भी अच्छा चल निकला है। बहुत जल्दी ही तुम अपनी भेड़ों के पास पहुंच सकोगे। जिंदगी में और क्या चाहिए? पर शकुनों के प्रति भी हमारी जवाबदेही होती है। बिना कुछ सोचे समझे लड़के के मुंह से ही निकल गया। ऐसा कहने पर उसे शोभ भी हुआ, क्योंकि वह व्यापारी तो उस बादशाह से कभी मिला ही नहीं था। इसे सौभाग्य का सिद्धांत कहते हैं, शुरुआती पहल की तकदीर। जिंदगी हर कोशिश करती है कि तुम अपनी नियति को हासिल कर सको, बूढ़े बादशाह ने यही कहा था। मगर व्यापारी समझ गया जो लड़के ने कहा था।
लड़के का महज दुकान में रहना ही एक अच्छा शकुन था। जो जो दिन गुजर रहे थे उसकी आमदनी लगातार बढ़ रही थी। लड़के को नौकरी पर रख लेने का उसे कोई मलाल भी नहीं था। लड़के को उसकी योग्यता से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। क्योंकि शुरू में जब बिक्री ज़्यादा नहीं थी तो व्यापारी ने बिक्री बढ़ाने के लिए उसे ज़्यादा कमीशन देने की बात मान ली थी। उसे यकीन था कि जल्द ही वह वहाँ से चला जाएगा अपनी भेड़ों के पास। अच्छा, तुम पिरामिडों में क्यों जाना चाहते हो? शोकेस की बात टालने के लिए व्यापारी ने लड़के से सवाल पूछा। क्योंकि हमेशा से मैं उनके बारे में सुनता आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। वह अपने सपनों की बात एकदम छुपा गया। खजाने की तो बात अब एक दुखद स्मृति मात्र थी। वह उसके बारे में सोचने से भी कतराता था। मेरी जानकारी में तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल पिरामिड देखने के लिए इतना बड़ा रेगिस्तान पार करना चाहता हो, व्यापारी ने कहा। वे तो बस पत्थर के ढेर हैं। तुम चाहो तो वैसे टीले अपने घर के पिछवाड़े में भी बना सकते हो। आपने कभी सफ़र का कोई सपना नहीं देखा? लड़के ने पूछा। तब तक व्यापारी आने वाले ग्राहक की ओर मुड़ गया। 2 दिन बाद व्यापारी ने क्रिस्टलों के प्रदर्शन की बात छेड़ते हुए लड़के से कहा, वैसे मुझे बदलाव पसंद नहीं है, और फिर मैं और तुम उस दौलतमंद व्यापारी हसन की तरह भी नहीं है जो खरीद में की गई गलतियों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। मगर हम दोनों को तो अपनी गलतियों का नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। बात तो सही है। लड़के का मन उदास हो गया। अच्छा, तो तुम्हें क्यों लगा कि हमारे पास क्रिस्टलों के लिए शोकेस होना चाहिए? मैं अपनी भेड़ों के पास जल्दी से जल्दी लौटना चाहता हूँ। जब भाग्य हमारा साथ दे रहा हो तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भी उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वह हमारी कर रहा है। यही सौभाग्य का सिद्धांत है जिसे लोग पहल करने वालों की तकदीर पुकारते हैं। व्यापारी कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, पैगंबर ने हमें कुरान शरीफ से नवाजा है और जिंदगी में 5 फर्ज निभाने का हुक्म दिया है। सबसे अहम है एक सच्चे अकेले अल्लाह पर यकीन करना। दूसरे फर्ज हैं 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना और गरीबों की मदद करना। पैगंबर की बातें करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुप हो गया। वह मजहबी आदमी था। उतावला होने के बावजूद वह अपनी जिंदगी मुस्लिम शरीयत के अनुसार जीना चाहता था। 5वां फर्ज कौन सा है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने पूछा था कि क्या मैंने कभी यात्रा का सपना नहीं देखा? व्यापारी बोला। 5वां फर्ज है हर मुसलमान के लिए हज पर जाना, जिंदगी में कम से कम एक बार पवित्र मक्का शहर का सफर करना। मक्का पिरामिडों से भी बहुत आगे है। जब मैं छोटा था तो बस मैं केवल यही चाहता था कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं यह दुकान खोल सकूं। मैं सोचा करता था एक दिन जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मक्का जाऊंगा। मैं धन कमाने भी लगा, पर कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाया कि उसके हाथ दुकान छोड़कर यात्रा पर निकल जाऊं। तुम्हें तो मालूम है क्रिस्टल बड़ी नाजुक चीज़ है। उस समय भी बहुत से लोग मेरी ही दुकान के सामने से गुजरते हुए मक्का के सफ़र पर निकलते थे। उनमें से बहुत कुछ अमीर होते थे, नौकरों के साथ ऊँटों पर सवार कारवा बनाकर यात्रा करते थे। मगर ज़्यादातर लोग बहुत गरीब होते थे, मुझसे भी ज़्यादा गरीब। जो भी वहाँ गए वे बहुत खुशी मनाते थे कि वे ऐसा कर पाए। वे अपने दरवाज़ों पर हज यात्रा की निशानियाँ भी लगाते थे। उनमें से एक मोची था जो जूते गांठ कर अपनी ज़िंदगी बसर करता था। वह बता रहा था कि पूरे 1 साल रेगिस्तान पार करने में उसे इतनी थकावट नहीं हुई जितनी कि टेंजियर की गलियों में घूमते हुए चमड़ा खरीदने में। तो आप अब क्यों नहीं कर लेते मक्का की यात्रा? लड़के ने सवाल पूछा। असल में मक्का का विचार ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। वही है जो मुझे हर रोज एक रास्ता, शेल्फ पर रखे खामोश क्रिस्टल और उस बेकार कैफे के खाने को झेलने की ताकत देता है। मुझे डर है अगर मेरा सपना सच हो गया तो जीने के लिए मेरे पास बचेगा ही क्या। तुम भी सपना देखते हो अपनी भेड़ों का, पिरामिडों का, मगर तुम्हारी बात दूसरी है क्योंकि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। मैं तो मक्का केवल सपनों में ही देखना चाहता हूँ। हजारों बार मैंने कल्पना की है कि मैंने वह लंबा रेगिस्तान पार कर लिया है, उस पाक पवित्र पत्थर के चौक में दाखिल हो गया हूँ और उसे छूने से पहले मैंने 7 बार की परिक्रमा कर ली है। मैंने कल्पना में उन लोगों को भी देखा है जो मेरे बगल में, मेरे आगे हैं
और जो बातें और प्रार्थनाएं हमने एक साथ की हैं, मगर कहीं मुझे यह डर लगता है कि यह सब निराशा में न बदल जाए। इसलिए मैं केवल उसके सपने देखता हूँ। और उस दिन व्यापारी ने लड़के को शोकेस बनाने की अनुमति दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह से सच नहीं होता। 2 महीने बीत गए। शोकेस की वजह से बहुत से ग्राहक दुकान पर आने लगे। लड़के ने अंदाज़ा लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम कर ले तो वह न केवल स्पेन वापस जा सकता है बल्कि 60 भेड़ें भी खरीद सकता है। 1 साल में उसका रेवड़ बढ़कर दुगना हो जाएगा और तब वह अरबों से भी व्यापार कर सकता है, क्योंकि अब वह उनकी अपरिचित भाषा भी बोल सकता है। चौक की उस सुबह के बाद उसने उरीम और थुरीम पत्थरों का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अब मिस्र जाना उसके लिए वैसा ही सपना था जैसा कि क्रिस्टल वाले के लिए मक्का जाना। कुछ भी हो, वह अपने काम से खुश था और हमेशा सोचता था उस दिन के बारे में जब वह एक विजेता की हैसियत से तरीफा की धरती पर कदम रखेगा। तुम्हें हमेशा यह मालूम होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो, यही कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। लड़का जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसी दिशा में काम कर रहा था। शायद इस अपरिचित धरती पर यही उसका खजाना हो। यहाँ एक ठग से मिलना, सब कुछ लुट जाना और फिर बिना फूटी कोड़ी के भेड़ों के रेवड़ को दुगुना कर सकने की बात सोचना किसी खजाने को पाने से कम तो नहीं है। उसे अपने पर गर्व हुआ। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी, जैसे क्रिस्टल का व्यापार कैसे किया जाता है, बिना शब्दों की भाषा कैसे बोली जाती है और शकुन क्या होते हैं। एक दोपहर पहाड़ की चोटी पर हाँफते हुए एक आदमी को कहते हुए उसने सुना था, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ ऐसी एक भी अच्छी जगह नहीं है जहाँ रुक कर खुश्क गले को तर किया जा सके, कुछ पिया जा सके। लड़का शकुन पहचानने में माहिर हो गया था, सो उसने क्रिस्टल व्यापारी से कहा, क्यों न हम पहाड़ी पर चढ़कर आने वालों को चाय पिलाने का काम शुरू कर दें। यहाँ बहुत से लोगों की चाय की दुकानें हैं, व्यापारी ने जवाब दिया, मगर हम तो उन्हें चाय क्रिस्टल के गिलासों में बेचेंगे। लोगों को उनमें चाय पीने का ज्यादा मजा आएगा और वे हमारे क्रिस्टल गिलास भी खरीदेंगे। खूबसूरती सभी को लुभाती है। व्यापारी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, मगर दोपहर की नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और पहली बार अपने साथ हुक्का पीने के लिए कहा। तुम चाहते क्या हो? व्यापारी ने पूछा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसे जुटाने हैं। मेरे पास यह दुकान 30 सालों से है। मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टलों की पहचान है और वह सब भी जानता हूँ जो क्रिस्टलों के बारे में जानना चाहिए। मुझे मालूम है ग्राहकों की शक्लें और आदतें। अगर हम ग्राहकों को चाय क्रिस्टल में पिलाएंगे तो दुकान का विस्तार होगा और तब मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? मुझे तो अब इसी तरह रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं सोचा करता था कि मैंने कितने साल यूं ही गवा दिए। मेरे मित्र यहाँ से बाहर चले गए, उनमें से कुछ के दिवाले निकल गए और कुछ दौलत कमाकर मालामाल हो गए। यह सब सोचकर मेरा मन उदास हो जाता था, मगर अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है इतना बुरा भी नहीं किया मैंने। अब भी मेरी दुकान उतनी ही बड़ी है जितनी कि मैं चाहता था। नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि बदलते हालात से कैसे निपटा जाता है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। दुकानदार ने चिलम के कोयले को और सुलगाते हुए गहरा कश लिया। लड़के की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। फिर उस व्यापारी ने आगे कहा, तुम मेरे लिए सौभाग्य बनकर आए हो। आज मैं उस चीज को अच्छी तरह समझने लगा हूँ जिसे मैंने इससे पहले कभी समझने बूझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे मिली हुई दुआ को ठुकराओ तो वह लानत बन जाती है। असल में तुम मुझे मजबूर कर रहे हो मैं दौलत की तरफ ध्यान दूं और देखूं उन क्षितिजों को जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जबकि तुम्हारे जरिए मैं उन्हें देख और जान चुका हूँ, कितनी संभावनाएं हैं मेरे इर्द गिर्द। इसलिए अब मुझे पहले से कुछ ज्यादा ही दुख होगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या पा सकना संभव है मेरे लिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ तरीफा में उस बेकरी वाले से मैंने कुछ भी नहीं कहा, लड़के ने अपने मन में सोचा। वे दोनों हुक्का पी रहे थे। सूरज डूब चला था। वे अरबी भाषा में बात कर रहे थे। लड़के को गर्व था कि अब वह अरबी अच्छे से बोल सकता था।
एक वह समय भी था जब वह सोचा करता था कि उसकी भेड़ें दुनिया के बारे में उसे सब कुछ सिखा सकती हैं, मगर क्या वे उसे अरबी भाषा सिखा पाती? दुनिया में ऐसी कई और चीजें हैं जो भेड़ें नहीं सिखा सकती। वे तो बस खाने पीने की फिराक में ही रहती हैं। हो सकता है उन्होंने मुझे कुछ ना सिखाया हो, लेकिन शायद मैं अपने आप ही उनसे कुछ सीख रहा था। मकतूब, व्यापारी ने कहा। इसका मतलब जानने के लिए तुम्हें अरब में पैदा होना पड़ेगा। व्यापारी ने लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी भाषा में इसके मायने कुछ इस तरह होंगे, नसीब लिखा जा चुका है। चिलम की आग बुझाते हुए उसने लड़के से कहा कि वह चाहे तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेच सकता है। कभी कभी दरिया का बहाव रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। आदमी पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक जाते थे, मगर चोटी पर पहुंचकर उन्हें वह क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती जहां ताजगी भरी पुदीना चाय मिलती थी। वे क्रिस्टल के बहुत ही खूबसूरत गिलासों में चाय पीते थे। मेरी बीवी ने यह कभी सोचा ही नहीं, एक ने कहा, और उसने कुछ क्रिस्टल खरीद लिए। उसके यहाँ रात को कुछ मेहमान आने वाले थे और जो इन क्रिस्टल के बर्तनों की खूबसूरती को देखकर प्रभावित होंगे। तो दूसरा बोला, क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीने का आनंद एकदम अलग है। क्रिस्टल चाय की सुगंध को बनाए रखता है। तीसरा व्यक्ति बोला, पूरब में चाय क्रिस्टल में ही देने का रिवाज है। इसमें जादुई शक्तियां हैं। बहुत जल्द यह खबर सब जगह फैल गई। अब लोग उस चाय की दुकान को देखने के लिए पहाड़ी चढ़ने लगे। वे जानना चाहते थे कि क्रिस्टल जैसे पुराने धंधे में इस दुकान ने ऐसा क्या नया कर दिखाया है। देखा देखी दूसरी दुकानों ने भी चाय क्रिस्टल में देना शुरू कर दिया, मगर उनकी दुकानें पहाड़ी की चोटी पर नहीं थी, इसलिए उनका धंधा मंदा था। अंततः व्यापारी को 2 और नौकर रखने पड़े। उसने क्रिस्टल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में चाय का आयात शुरू कर दिया। आदमी और औरतें बड़ी संख्या में उस दुकान पर आने लगे, कुछ नया देखने की प्यास बुझाने के लिए। और इस तरह कई महीने बीत गए। सूर्योदय से पहले ही लड़का उठ बैठा। अफ्रीका महाद्वीप की जमीन पर पहला कदम रखे उसे ठीक 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। इसी दिन के लिए विशेष रूप से खरीदी सफेद अरबी पोशाक उसने पहन ली। सिर वाले स्कार्फ को उसने ऊंट की खाल से बने छल्ले से कस लिया और नई चप्पलें पहनकर चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया और क्रिस्टल के गिलास में डालकर गर्म चाय पी। फिर धूप से भरी दहलीज पर बैठकर हुक्का पीने लगा। वह चुपचाप हुक्का पी रहा था बिना कुछ सोचे। हाँ, रेगिस्तान की सुगंध लेकर आई हवा की आवाज जरूर उसके कानों में पड़ रही थी। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने पैसों से वह 120 भेड़ें, वापसी का टिकट और अपने देश में अफ्रीका से वस्तुओं का आयात का लाइसेंस खरीद सकता था। उसने बड़े धीरज के साथ व्यापारी के जागने और दुकान खोलने का इंतजार किया। फिर दोनों ने चाय पी। मैं आज जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसा जमा हो गया है और आपके पास मक्का जाने के लिए। व्यापारी खामोश रहा। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दोगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी इतनी मदद की है। व्यापारी अपने लिए चाय बनाने में व्यस्त था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लड़के की ओर घूमकर वह बोला, मुझे तुम पर नाज है। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नई पहचान दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मक्का नहीं जाने वाला, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम कोई भेड़ वेड़ नहीं खरीदने वाले। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के को आश्चर्य हुआ। मकतूब, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कुछ पल खामोश रहकर उसने लड़के को भरपूर आशीर्वाद दिया। कमरे में जाकर लड़के ने अपना सामान बांधा। 3 बोरे भर गए। बाहर जाते हुए उसने कमरे के एक कोने में अपनी पुरानी थैली देखी। वह तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। उस थैली से अपनी जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा कि अब वह जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से 2 पत्थर उरीम और थुरीम बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें देखकर उसे एक बार फिर उस बूढ़े बादशाह की याद आ गई। उसे अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक वह उसे कैसे भूला रहा। लगभग 1 साल तक वह जी जान लगाकर काम करता रहा ताकि कुछ पैसे बचा सके और स्वाभिमान के साथ स्पेन लौट सके। सपने देखना कभी बंद मत करना। बूढ़े बादशाह के शब्द उसे याद आ गए। शकुन जो कहे उस पर चलना। लड़के ने उरीम और थुरीम को उठा लिया
अजीब सी सनसनी से उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहीं कहीं आसपास है। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और अब शकुन कह रहे थे कि यहाँ से चलना चाहिए। मैं अब वही करूँगा जो मैं पहले करता था। हालांकि भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया था, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया था जो उससे भी महत्वपूर्ण था, और वह यह कि दुनिया में एक भाषा ऐसी भी है जिसे हर कोई समझता है, और वही भाषा दुकान का व्यापार बढ़ाते वक्त वह बराबर इस्तेमाल करता रहा। वह भाषा थी उत्साह और उमंग की, प्यार और संकल्प के साथ उन चीजों को प्राप्त करने की जिन पर आपका भरोसा है और जिन्हें आप पाना चाहते हो। टेंजियर अब उसके लिए एक अजनबी शहर नहीं था। उसे लगा कि जैसे उसने उस स्थान पर विजय पा ली है, ठीक वैसे ही वह पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकता है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। बूढ़े बादशाह के ये शब्द वह भुलाए नहीं भूलता। मगर बूढ़े बादशाह ने ठगी और डकैती के बारे में कुछ नहीं कहा था, ना ही कभी खत्म ना होने वाले रेगिस्तान के बारे में, या फिर उन लोगों के बारे में जो यह जानते हैं कि उनका सपना क्या है मगर उसे साकार करना नहीं चाहते। बूढ़े बादशाह ने यह भी नहीं बताया था कि पिरामिड कंकड़ पत्थरों का ढेर भर है और उन्हें कोई भी अपने घर के पिछवाड़े में बना सकता है। और वह यह भी बताना भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि पुराने से ज्यादा रेवड़ खरीद सको तो उसे खरीद लेना चाहिए। लड़के ने थैली उठा ली और दूसरी चीजों के साथ रख ली। वह नीचे उतरा तो व्यापारी एक विदेशी जोड़े से बात कर रहा था और 2 अन्य ग्राहक क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीते हुए दुकान की जांच पड़ताल कर रहे थे। हर सुबह से ज्यादा गहमा गहमी थी इस सुबह। जहां वह खड़ा था वहां से उसने देखा कि बूढ़े व्यापारी के बाल बूढ़े बादशाह के बालों की ही तरह थे। उसे मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था, जब उसके पास ना खाने को कुछ था और ना कहीं जाने का इंतजाम। ऐसे में उस मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट, वो भी तो उस बूढ़े बादशाह की मुस्कुराहट जैसी ही थी। उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहाँ आया हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, मगर उनमें से कोई भी आदमी कभी उससे नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ा बादशाह कहता था वो उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वह लड़का क्रिस्टल व्यापारी से विदा लिए बगैर ही चला गया। उसे डर था कि ग्राहकों के सामने वह रो पड़ा तो कुछ भी हो, यह जगह उसे हमेशा याद आती रहेगी और वो तमाम अच्छी बातें जो यहाँ रहकर उसने सीखी हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे लगने लगा था कि जैसे अब वह दुनिया जीत ही लेगा। मगर मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूँ, उनकी देखरेख करूंगा, जाने पहचाने चरागाहों की सैर करूंगा। बड़े निश्चय के साथ यह बात उसने अपने आप से कही, मगर उसका मन इस बात से खुश नहीं था। वह पूरे 1 साल तक काम करता रहा ताकि वह अपना सपना साकार कर सके, और अब वही सपना धीरे धीरे महत्वहीन होता जा रहा था। हो सकता है वह उसका असली सपना रहा ही ना हो। कौन जाने, शायद उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह होना ही बेहतर है, जिसका सपना तो है मगर वह कभी मक्का जाएगा नहीं और सारा जीवन उस सपने के पूरे होने की आशा में बिता देगा। लड़के ने खुद को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में उरीम और थुरीन थे जिनसे उसे बूढ़े बादशाह की ताकत और इच्छा शक्ति का बराबर एहसास हो रहा था। होनी कह लीजिए या शकुन, वह लड़का उसी शराब खाने में दाखिल हो गया जहां वह पहले दिन पहुंचा था। वह ठग अब वहां नहीं था। शराब खाने का मालिक खुद उसके लिए एक कप चाय लेकर आया। लड़के ने सोचा, गडरिया तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। भेड़ों की देखभाल कैसे होती है यह मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसे भूला नहीं हूँ, मगर मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी जो सोने का कवच पहने हुए था मेरा सारा अतीत जानता था। सचमुच वह राजा था, एक बुद्धिमान बादशाह। एंटील्यूशिया की पहाड़ियों का रास्ता केवल 2 घंटे का था, मगर उसके और पिरामिडों के बीच एक पूरा रेगिस्तान। इस बात को लड़के ने सोचा कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वह अपने खजाने तक की दूरी को 2 घंटे और कम कर चुका है। यह बात और है कि यह 2 घंटे उसके लिए पूरे 1 साल में बदल गए। तो क्या हुआ? मैं अपनी भेड़ों के पास क्यों जाना चाहता हूँ? उसने सोचा, क्योंकि मैं भेड़ों को समझता हूँ। वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त भी होती हैं।
मगर दूसरी ओर मुझे मालूम नहीं कि रेगिस्तान भी दोस्त हो सकता है या नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में मुझे अपना खजाना तलाशना होगा। अगर मैं नाकामयाब रहा तो घर लौट सकता हूँ। अब तो मेरे पास काफ़ी पैसे हैं और काफ़ी समय भी, तो फिर यही सही। एकाएक वह खुशी से भर उठा। गडरिया तो कभी भी बन सकता है, क्रिस्टल बेचने वाला भी बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और बहुत से खजाने छिपे हों, मगर उसका तो एक सपना था और वह एक बादशाह से मिला था। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शराब खाने से बाहर आने के बाद भी उसकी योजनाएं जारी थी और उसे याद आया कि व्यापारी को क्रिस्टल का सामान लाकर देने वाला सौदागर इतना विशाल रेगिस्तान कारवां के जरिए पार करता था। उसने उरीम और थुरीम दोनों पत्थरों को कसकर पकड़ लिया। उन्हीं की बदौलत वह खजाने की ओर बढ़ रहा था। जब भी कोई अपनी नियति ढूंढ रहा होता है तो मैं वहीं उसके आसपास होता हूँ, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। तो उस सौदागर के माल गोदाम में जाकर मालूम तो किया जाए, क्या वाकई पिरामिड इतनी दूर हैं? लड़के ने तय किया। वह आधा माल गोदाम था और आधा बाड़ा, जानवरों और उनके पसीने की बदबू और धूल से भरा हुआ। वहां बेंच पर एक अंग्रेज बैठा था। वह सोच रहा था, मुझे क्या मालूम था 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मुझे यहाँ आकर रहना पड़ेगा। उसके हाथों में रसायन शास्त्र की कोई पत्रिका थी। वह भी शकुनों पर विश्वास करता था। उसकी सारी जिंदगी और पढ़ाई का एक ही उद्देश्य था, सृष्टि की सच्ची भाषा को जानना। पहले उसने स्पेनिश भाषा सीखी, फिर दुनिया के मजहब और अब कीमियागारी। उसने स्पेनिश भाषा में बोलना बखूबी आता था। दुनिया के बारे में, दुनिया के सारे मजहबों का उसे अच्छा ज्ञान था, मगर अभी तक वह कीमियागार नहीं बन पाया था। उसने एक से बढ़कर एक अहम सवालों के पीछे छिपे मायने खोज निकाले थे, पर अब वह ऐसे मुकाम तक पहुंच चुका था जहां से उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसे आगे नहीं ले जा सकती थी। किसी कीमियागार या अल्केमिस्ट से संबंध बनाने की उसने असफल कोशिश भी की थी, मगर सभी अल्केमिस्ट बड़े अजीब लोग होते हैं। वे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तभी तो उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की। कौन जाने उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस श्रेष्ठतम कृति पारसमणि के रहस्य को जानने में सफल ना रहा हो और इसी कारण वह अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। पारसमणि के रहस्य की खोज में पिता द्वारा छोड़ा गया बहुत सा धन वह खर्च कर चुका था। दुनिया के मशहूर और बड़े से बड़े पुस्तकालयों में वह न जाने कितना समय गवा चुका था। कीमियागारी पर एक से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण किताबें वह खरीद चुका था। किसी एक ऐसी ही किताब में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक अरब अल्केमिस्ट यूरोप आया था। लोगों का कहना था कि उसकी उम्र 200 साल थी और उसने न केवल पारसमणि बल्कि जीवन का अमृत भी ढूंढ निकाला था। अंग्रेज को यह कहानी अच्छी तो लगी थी, मगर उसे कपोल कल्पना से ऊंचा दर्जा उसने कभी नहीं दिया। तब तक जब तक कि उसके एक दोस्त ने पुरातत्वीय अन्वेषण से लौटकर उसे बताया नहीं कि रेगिस्तान में उसकी भेंट एक ऐसे अरब से हुई जिसके पास विलक्षण सिद्धियां थी। उसके दोस्त ने बताया था कि वह अरब अल फयूम नामक नखलिस्तान में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, कुछ चुनिंदा किताबें उठाई और यहाँ आ गया जहाँ वह बैठा है, इस बेंच पर, जो एक धूल भरे बदबू मारते माल गोदाम में पड़ी है। बाहर एक कारवां की रवानगी की तैयारी चल रही थी, जो सहारा रेगिस्तान पार करते हुए अल फयूम नखलिस्तान से गुजरने वाला था। मैं उस कीमियागार को ढूंढ निकालूंगा। ऐसा विचार आते ही उसे जानवरों की बदबू थोड़ी सहनीय लगने लगी। तभी वह लड़का, जो पोशाक की वजह से अब एक अरब नव युवक लग रहा था, उस अंग्रेज के पास आया। दुआ सलाम हुई और वहीं बेंच के पास उसने अपना बोझा उतार कर रख दिया। आप कहाँ तक जा रहे हैं? उस नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान जाऊंगा, अंग्रेज ने जवाब दिया और अपनी पत्रिका पढ़ने लगा। वह इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। उसका मन तो एक ही बात में लगा था कि जो कुछ भी उसने बीते सालों में सीखा है उस सब को एक बार दोहरा ले। वह कीमियागार जरूर उसकी परीक्षा लेगा। अरब नव युवक ने भी अपनी किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब स्पेनिश में थी। अरे, यह तो बहुत अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा।
उसे अरबी के मुकाबले स्पेनिश भाषा ज्यादा अच्छी तरह आती है, और अगर यह लड़का भी अल फयूम ही जा रहा है तो बातें करते करते रास्ता अच्छा कट जाएगा। यह तो बड़ा अजीब है, लड़का बोला और फिर से किताब के शुरू के पृष्ठ पढ़ने लगा जिनमें दफन का दृश्य वर्णित था। उसने सोचा, मैं पिछले 2 सालों से यह किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस दृश्य और इन पृष्ठों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब तो वह बूढ़ा बादशाह भी नहीं था जिसकी वजह से उसका ध्यान बट जाता। उसके मन में कहीं अभी भी दुविधा थी अपने निर्णय के बारे में, मगर एक बात वह अच्छी तरह से जानता था, कोई भी निर्णय लेना तो चीजों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगहें ले जाता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैंने सोचा था कि मैं क्रिस्टल की दुकान पर काम करूंगा? कारवां में शामिल होना है तो मेरा निश्चय, पर यह मुझे कहां कहां ले जाएगा यह मुझे नहीं मालूम। पास ही बैठा था वह अंग्रेज जो एक पत्रिका पढ़ रहा था। जब उससे उसने बात करनी चाही तो अंग्रेज बड़ी चिड़चिड़ाहट और रूखेपन से पेश आया था। वे दोनों दोस्त भी बन सकते थे, मगर अंग्रेज ने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। लड़के ने किताब बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि वह उस अंग्रेज की तरह दिखाई दे। उसने अपनी जेब से उरीम और थुरीम निकाल लिए और उनसे खेलने लगा। देखते ही अजनबी बड़ी जोर से चिल्लाया, उरीम और थुरीम। आंख झपकते लड़के ने उन्हें अपनी जेब में वापस रख लिया और कहा, यह बिकाऊ नहीं है, वैसे ये बहुत कीमती भी नहीं है। अंग्रेज ने लड़के को जवाब देते हुए कहा, ये मामूली पत्थर के क्रिस्टल से बने हैं और इस धरती में पत्थर के ऐसे लाखों क्रिस्टल मौजूद हैं, मगर जो जानकार हैं उन्हें मालूम है कि ये उरीम और थुरीम हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वे दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। यह मुझे एक बादशाह ने तोहफे में दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा और जेब में हाथ डालकर उसने भी वैसे ही 2 पत्थर निकाल लिए। क्या कहा तुमने बादशाह? उसने पूछा। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई बादशाह मुझ जैसे गडरिये से बात कर सकता है? लड़के ने बात खत्म करते हुए कहा। क्यों नहीं, वे गडरिये ही तो थे जिन्होंने दुनिया के आदिम बादशाह को सबसे पहले पहचाना था, जबकि और लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। बादशाहों का गडरियों से बात करना कोई अचंभे की बात नहीं है। वह आगे भी बोलता रहा, इस संशय के साथ कि वह लड़का उसकी बात समझेगा भी या नहीं। यह सब बाइबल में लिखा है, वही किताब जिसे पढ़कर मैंने उरीम और थुरीम के बारे में जाना है। ईश्वर ने केवल इन 2 पत्थरों से ही शकुन विचारने की आज्ञा दी है। पुजारी इन्हें अपने स्वर्ण कवच में लगाकर चलते थे। लड़के को एकाएक इस बात की खुशी हुई कि वह इस समय इस माल गोदाम में है। हो सकता है यह एक अच्छा शकुन हो, अंग्रेज ने जैसे धीमे स्वर में अपने आप से कहा। लड़का अब जिज्ञासु हो चला था। उसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हें शकुनों के बारे में किसने बताया? जिंदगी की हर बात एक शकुन ही तो है, अंग्रेज बोला। उसने अपनी पत्रिका बंद कर दी। एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे हर कोई समझता है मगर भूल चुका है। और चीजों के अलावा मैं उसी विश्वव्यापी भाषा की तलाश में निकला हूँ। उसी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो इस सर्वव्यापी, सार्वभौम और संपूर्ण भाषा को जानता है, यानी एल्केमिस्ट। उन दोनों की बातचीत को बीच में ही रोकता हुआ माल गोदाम का मालिक आ गया और बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो। अल फयूम के लिए एक कारवां आज ही रवाना हो रहा है। मगर मुझे तो मिस्र जाना है, लड़के ने कहा। अल फयूम मिस्र में ही है, उस मोटे अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो जो तुम्हें यह भी नहीं मालूम? यह सौभाग्य का लक्षण है, अंग्रेज ने उस मोटे अरब के चले जाने के बाद कहा। अगर मैं कर सकता तो एक वृहत विश्वकोश लिखता केवल 2 शब्दों को लेकर, भाग्य और संयोग। इन्हीं 2 शब्दों से विश्वव्यापी भाषा लिखी गई है। फिर उसने लड़के से कहा, यह संयोग नहीं तो और क्या है? उसकी जान पहचान उससे तभी हुई जब उसके हाथ में उरीम और थुरीम थे और उसने लड़के से पूछा था कि क्या वह अल्केमिस्ट की तलाश में है। मैं एक खजाने की तलाश में हूँ, लड़के ने कहा, और कहने के बाद उसे पछतावा भी हुआ कि उसने क्यों यह बात बताई। मगर अंग्रेज ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरह से मैं भी उसी की तलाश में हूँ,
अंग्रेज बोला, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि कीमियागारी होती क्या है। लड़का यह कह ही रहा था कि माल गोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। मैं इस कारवां का लीडर हूँ, काली आंखों और दाढ़ी वाले आदमी ने घोषणा की। जो भी मेरे साथ चलता है उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनमौजी औरत के समान है जो कभी भी एक अच्छे खासे आदमी को पागल बना सकती है। वहां कोई 200 लोग थे और 400 जानवर, ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे। उस भीड़ में औरतें, बच्चे और बहुत से अधेड़ आदमी भी थे जिनकी पेटी से तलवार बंधी थी और कंधों से राइफल लटक रही थी। अंग्रेज व्यक्ति के पास किताबों से भरे कई सूटकेस थे। बकबक और चलने की तैयारी, इतना शोर था कि लीडर को अपनी बात समझाने के लिए कई बार दोहरानी पड़ी। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक का अपना ईश्वर है, मगर मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रेगिस्तान पर विजय पाने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर आप लोग भी अपने अपने ईश्वर की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप हर हालत में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म ना मानने का मतलब है मौत। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई। हर आदमी और औरत अपने अपने ईश्वर की कसम खा रहा था। लड़के ने ईसा मसीह की कसम खाई। अंग्रेज चुप ही रहा। आम शपथ ग्रहण के मुकाबले फुसफुसाहट का यह सिलसिला कुछ लंबा ही चला। लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। बिगुल की पुकारती आवाज के साथ ही सब लोग अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। उस लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे, इसलिए उन पर चढ़ने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। लड़के को अंग्रेज वाले ऊंट पर दया भी आई क्योंकि उस पर किताबों के बहुत सारे बक्से लदे थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज ने बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू किया जहां से वह माल गोदाम में छूट गया था। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उस अरब के बारे में सुना था। कारवां आगे बढ़ने लगा और अंग्रेज जो कुछ भी कह रहा था उसे सुन पाना असंभव हो गया था। लेकिन लड़के को मालूम था कि वह अंग्रेज उस रहस्यमय कड़ी के बारे में बताने जा रहा था जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ती है। वह कड़ी जिसने उसे गडरिया बनाया था, बार बार वही सपने दिखाए थे, वहीं उसे अफ्रीका लेकर आई थी जहां उसकी मुलाकात उस बूढ़े बादशाह से हुई और उसे एक ठग ने ठगा भी ताकि वह क्रिस्टल व्यापारी के पास जा सके। जो जो कोई अपनी नियति को पाने के पास पहुंचता है वह नियति उसके जिंदा रहने का असली कारण बन जाती है, लड़के ने सोचा। कारवां पूर्व दिशा की ओर चल दिया। पूरी सुबह वह यात्रा करता रहा और जब सूरज एकदम सिर पर आ गया तो उस प्रखर गर्मी में थोड़े विश्राम के लिए रुक गया। ढलती दोपहर में उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लड़के ने अंग्रेज से शायद ही कोई बात की हो और वह अंग्रेज भी अपनी किताबों में ही डूबा रहा। लड़का बड़े धीरज से रेगिस्तान में लोगों और जानवरों का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना देखता रहा। अब सब कुछ अलग था उस दिन की अपेक्षा जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की थी। कितनी घबराहट, कितनी चीख चिल्लाहट थी उस दिन। बच्चों का रुदन, जानवरों की हिनहिनाहट, ऊपर से गाइड और व्यापारियों की घबराहट। बाप रे बाप। रेगिस्तान में तो बस निरंतर बहने वाली हवा की ही आवाज थी और उसके साथ थी आगे कदम रखते हुए जानवरों के खुरों की आवाज। गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। मैंने इन रेत के टीलों को कितनी ही बार पार किया है, मगर रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतनी दूर कि आदमी उसके सामने अपने को बहुत छोटा पाने लगता है और चुप्पी साध लेता है। उसके ऊंट चालक ने रात के वक्त यह बात कही। लड़के ने बड़ी सहज अनुभूति से समझ लिया कि वह क्या कहना चाहता है। हालांकि इससे पहले उसने रेगिस्तान में कभी कदम भी नहीं रखा था। वह जब भी समुद्र या अग्नि को देखता था तो वह चुप हो जाता था उनकी मौलिक कुदरती शक्ति को देखकर। मैंने भेड़ों और क्रिस्टलों से काफी कुछ सीखा है, लड़के ने सोचा, तो मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख सकता हूँ। यह भी तो कितना पुराना है और कितना समझदार। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़के को याद आया वह दिन जब वह तरीफा के किले की दीवार पर बैठा था और ऐसी ही हवा उसके चेहरे को झकझोर रही थी। उसे अपनी भेड़ों की ऊन याद आ गई। भेड़ें जो अब एंटीलूसिया के चरागाहों में पानी और चारे की तलाश में घूम रही होंगी। वे भेड़ें अब मेरी कहाँ रही, उसने अपने आप से कहा।
अब तो उन्हें अपने नए गडरिये मालिक की आदत पड़ गई होगी। हो सकता है मुझे भूल भी गई हो। चलो अच्छा है, भेड़ नुमा सभी जानवर जिन्हें आदत है इधर उधर घूमने की, वे बस आगे बढ़ जाना ही जानते हैं। उसे व्यापारी की लड़की का ध्यान आया। अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी किसी बेकरी वाले से, या फिर किसी गडरिये से जो पढ़ा लिखा हो और उसे मजेदार कहानियां सुना सकता हो। आखिर वह ही एक अकेला थोड़ी ना है इस दुनिया में। मगर वह उत्तेजित था अपनी उस सहज अनुभूति पर, जिसके जरिए उसने ऊंट वाले की बात के मतलब निकाल लिए। शायद वह भी अब उस सर्वव्यापक भाषा को समझने लगा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से संबंध रखती है। उसकी माँ उसे पूर्वाभास का नाम देती थी। लड़के को समझ में आने लगा कि पूर्वाभास और कुछ नहीं, हमारी आत्मा का एकाएक सर्वव्यापी जीवन धारा से समा जाना है, जहाँ सभी लोगों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा होता है। वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तभी हम सब कुछ जान लेते हैं। मकतूब। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात याद आ गई। रेगिस्तान के कुछ हिस्से एकदम रेतीले थे और कुछ चट्टानों वाले। जब कभी कारवा के सामने कोई बड़ी चट्टान आ जाती तो उसे घूमकर पार किया जाता, पर जब कोई बहुत बड़ी और दूर तक फैली चट्टान रास्ता रोक लेती तो कारवा को अपना रास्ता बदलना पड़ता। जहाँ कहीं रेत की परत बहुत पतली होती तो जानवर भारी रेत तलाशते जो उनके खुरों के लिए ज्यादा आरामदेह होता। कुछ जगहों पर जमीन सूखे तालाबों के नमक से पट गई थी। ऐसी जगह आने पर जानवर अड़कर रुक जाते तो सबको उनकी पीठ से नीचे उतरना पड़ता। तब चालकों को सवारी के सामान को भी अपने कंधों पर लाद कर पूरी दूरी को पार करना पड़ता। उसके बाद फिर से ऊंटों पर सामान और सवारियां लाद दी जाती। अगर कोई ऊंट वाला बीमार पड़ जाता या मर जाता तो पर्ची डालकर नया चालक तैनात कर दिया जाता। इसकी वजह एक ही थी कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, कारवां का निरंतर आगे बढ़ते जाना उस दिशा में जिधर कुतुब नुमे की सुई इशारा करती थी। रास्ते में कोई बाधा आ जाती तो कारवां थोड़ा घूमकर उस बाधा को पार करते हुए फिर से अपने रास्ते पर आ जाता। कुतुब नुमे के साथ साथ जगमग चमकता भोर का तारा भी उनका मार्ग निर्देश करता और उन्हें बताता कि नखलिस्तान उस तरफ है और वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पानी है, खजूर के पेड़ हैं और लोगों की बस्ती है। सिर्फ अंग्रेज ही था जो इस सब से बेखबर अपनी किताबों में खोया हुआ था। किताब तो उस लड़के के पास भी थी और उसने उसे पढ़ने की कोशिश भी की थी, मगर आगे बढ़ते कारवां को देखने और तेज चलती हवा को सुनने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी। जैसे जैसे उसने ऊंट को समझना शुरू किया तो एक रिश्ता सा कायम हो गया और किताब को उसने एक और फेंक दिया। हालांकि उसे अंधविश्वास था कि जब भी वह किताब खोलेगा उसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिलेगी, मगर उसने इस विचार को फिलहाल छोड़ दिया। ऊंट चालक से उसकी दोस्ती हो गई। रात को जब वे अलाव के पास बैठते तो वह उसे अपने गडरिया जीवन के पूर्व अनुभव सुनाता। ऐसे ही एक बातचीत में ऊंट चालक ने अपने जीवन के बारे में भी बताया। मैं अल कैरम के पास ही रहता था। मेरे अपने बगीचे थे, बच्चे थे और मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे जिंदा रहते बदलने वाली नहीं थी। एक साल जब खेती बहुत अच्छी हुई तो हम सब मक्का गए, जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा करने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे में एक दिन भूकंप आ गया, धरती कांपने लगी, नील नदी में बाढ़ आ गई, तेज पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। मैं सोचता था कि कुछ होगा भी तो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। पड़ोसी डर रहे थे कि उनके जैतून के सारे पेड़ बाढ़ में बह जाएंगे। मेरी बीवी को डर था हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेतों की सारी मिट्टी तबाह हो गई। तब रोजी रोटी के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ा। तभी से मैं ऊंट चलाने वाला बन गया। मगर उस हादसे से मुझे अल्लाह की वह बात समझ में आ गई। उन लोगों को अज्ञात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी जरूरतें क्या हैं, वे क्या चाहते हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। हमें डर लगा रहता है कि हमारे पास जो है उसे हम खो ना दें।
चाहे वह अपनी जिंदगी हो या जायदाद। मगर यह डर उस दिन खत्म हो जाता है जब हम समझने लगते हैं कि हमारी जीवन गाथा और इस विश्व का इतिहास सब कुछ उसी के हाथ से लिखा हुआ है। कभी उनके कारवा की मुलाकात किसी दूसरे कारवा से हो जाती। आपके पास जरूर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी जरूरत दूसरों को होती है, और यही बात वास्तव में बताती है कि सभी कुछ एक ही के हाथों लिखा गया है। ऐसी ही बातें अलाव के पास बैठकर होती। ऊंट चालक एक दूसरे को रेगिस्तानी आंधियों की जानकारी देते और रेगिस्तान की कहानियों का सुनना सुनाना चलता रहता। कभी कभी टोप पहने हुए कुछ रहस्यमयी लोग सामने आ जाते। वे बद्दू थे और उनका काम था कारवां के रास्ते की निगरानी करना। वे चोरों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनी भी देते थे। वैसे वे चुपचाप आते और वैसे ही चले भी जाते। वे सिर से पैर तक काला लबादा पहने होते, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें ही चमकती थी। एक रात एक ऊंट चालक वहां आया जहां अंग्रेज और वह लड़का आग ताप रहे थे। उसने कहा, ऐसी अफवाह है कि कबीलों में लड़ाई छिड़ गई है। तीनों चुप हो गए। लड़के को लगा कि वातावरण में कुछ डर पैदा हो गया है। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं। एक बार फिर वह शब्द विहीन भाषा का अनुभव कर रहा था, भाषा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरे की बात तो नहीं? आप एक बार रेगिस्तान में घुस जाओ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ऊंट चालक ने कहा, और जब वापस जा नहीं सकते तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रही खतरों की बात तो वह तो अल्लाह के रहमो करम पर है। अपनी बात खत्म करते हुए उसने फिर वही शब्द दोहराया, मकतूब। ऊंट चालक चला गया तो लड़के ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें कारवा की ओर अपना ध्यान ज्यादा देना चाहिए। सोचो, हम कई बार दिशा बदलकर घूम जाते हैं मगर मंजिल हमेशा एक ही रहती है। तुम्हें दुनिया के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। अंग्रेज ने जवाब में लड़के से कहा, किताबें भी तो कारवा की ही तरह होती हैं। कारवा के लोगों और जानवरों का यह बड़ा हुजूम तेजी से चलने लगा। दिन तो हमेशा ही चुप्पी में बीतते थे, अब तो रातों में भी जब लोग अभ्यस्त थे अलावों के चारों तरफ बैठकर एक दूसरे से बात करने के, लोग चुप्पी साधे बैठे रहते। और एक रोज कारवा के सरदार ने तय किया कि अब से रात को कोई भी आग नहीं जलाएगा ताकि कारवा की तरफ किसी का ध्यान न जाए। सभी यात्री अब रात के समय जानवरों को एक गोलाकार घेरे में खड़ा कर लेते और सब एक साथ उनके बीचों बीच सो जाते। इससे रात की रेगिस्तानी ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाता। सरदार ने जगह जगह बंदूकधारी पहरेदार भी लगा दिए। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को अपने साथ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द फैले रेतीले टीलों की तरफ टहलने निकल गया। पूर्णिमा की रात थी। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अंग्रेज को खासतौर से लड़के की क्रिस्टल की दुकान में काम करने और उसकी प्रगति की कहानी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अंग्रेज को खासतौर से लड़के की क्रिस्टल की दुकान में काम करने और उसकी प्रगति की कहानी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने लड़के से कहा, यही वह सिद्धांत है जिससे सब चीजें बंधी हैं। कीमियागारी में इसे ही सृष्टि की आत्मा कहा गया है। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी तुम उस विश्व आत्मा के सबसे नजदीक होते हो, और यह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि यह बात केवल मानवता को तोहफा है, बल्कि दुनिया की हर चीज में यह आत्मा मौजूद है, चाहे वह कोई पदार्थ हो, सब्जी हो, जानवर हो या केवल विचार। पृथ्वी पर जो भी है सदैव परिवर्तनशील है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं गतिशील है और उसकी भी एक आत्मा है। हम उसी वृहद आत्मा का एक भाग है, इसलिए हमें पता नहीं रहता कि वह लगातार हमारे लिए काम कर रही है। तभी क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए शायद तुम्हें अनुभव हुआ हो कि वे गिलास भी तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रहे थे। लड़के ने उस बारे में सोचा, चांद की तरफ देखा, चांदनी में नहाए रेगिस्तान को देखा और कहा, मैंने गौर से कारवा को रेगिस्तान पार करते हुए देखा। इन दोनों की भाषा एक ही है, इसलिए रेगिस्तान कारवा को अपने ऊपर से गुजरने देता है। वह कारवा के हर कदम को बड़े ध्यान से देखता परखता है कि वह समय के साथ है या नहीं। यदि है तो फिर वह हमें नखलिस्तान पहुंचने से नहीं रोकता,
अगर हम दोनों में से किसी ने भी केवल अपने साहस के बलबूते पर बिना इस भाषा को समझे यह यात्रा शुरू की होती तो बहुत मुश्किलें होती। दोनों वही खड़े पूर्णिमा के शीतल चांद को देखते रहे। यही जादू है शकुनों का, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि किस तरह गाइड रेगिस्तान के इशारों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवा की आत्मा रेगिस्तान की आत्मा से बातचीत करती है। तो बेहतर होगा मैं भी कारवां की ओर अधिक ध्यान दूं, अंग्रेज ने कहा। और मैं तुम्हारी किताब भी पढ़ूं, लड़के ने कहा। वे बड़ी अजीब किताबें थीं। उनमें बातें लिखी थी पारे की, नमक की, नाग की, दैत्य की और बादशाहों की, जो उसकी समझ से परे थी। मगर एक विचार था जो हर किताब में बार बार आता था, और वह यह कि हर एक वस्तु एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। एक किताब पढ़ने से उसे पता चला कि कीमियागारी के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कुछ ही पंक्तियों में मौजूद है, और वह एक नगीने पर अंकित है। यह है नगीने की टीकिया, अंग्रेज ने कुछ गर्व के साथ लड़के को समझाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें इन ढेर सारी किताबों की जरूरत क्या है, लड़के ने पूछा। इसलिए कि हम नगीने पर खुदी लाइनों को समझ सके, अंग्रेज ने ऐसे कहा जैसे कि उसको खुद ही अपनी बात पर विश्वास न हो। लड़के को जो सबसे अच्छी किताब लगी उसमें मशहूर कीमियागारों की कहानी वर्णित थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रयोगशालाओं में धातु के शुद्धिकरण में लगा दिया था। उनका विश्वास था कि यदि धातु को सालों साल तपाया जाए तो वह अपने गुणधर्म से अलग हो जाती है, और जो बचेगा वही विश्व आत्मा होगी। यही विश्व आत्मा उन्हें दुनिया की किसी भी चीज को समझने में समर्थ बनाती थी, क्योंकि यही तो वह भाषा है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से बात करती है। उस खोज को उन्होंने उत्कृष्ट कृति का नाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा द्रव्य पदार्थ था और कुछ ठोस। क्या तुम आदमियों और शकुनों को केवल ध्यान से देखकर ही उनकी भाषा को समझ सकते हो, लड़के ने पूछा। लगता है कि हर वस्तु को आसान करके देखने का तुम पर जुनून सवार हो गया है, अंग्रेज ने कुछ झल्लाकर कहा। कीमियागारी एक गंभीर साधना है। हर एक कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है जैसे कि गुरुओं ने रखे थे। लड़के ने जाना कि इस उत्कृष्ट कृति का द्रव्य वाला भाग अमृत है, उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसी की वजह से कीमियागार कभी बूढ़े नहीं होते, और जो ठोस भाग है उसे पारसमणि कहते हैं। पारसमणि को हासिल करना आसान काम नहीं है, अंग्रेज ने कहा। कीमियागारों ने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में सालों साल लगा दिए। धीरे धीरे उनके सारे दुनियावी दंभ दूर हो गए। धातुओं को शुद्ध करते करते उनका अपना भी शुद्धिकरण हो गया। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात याद आई। उसने कहा था कि क्रिस्टल साफ करना अच्छा है, इससे उसके नकारात्मक विचार भी साफ हो जाएंगे। लड़के को इस बात का यकीन होता जा रहा था कि कीमियागारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखी जा सकती है। इसके साथ ही अंग्रेज बोला, पारसमणि का एक और चौंका देने वाला गुण है। उसके एक छोटे से हिस्से से ढेर सारी धातु को सोने में बदला जा सकता है। पारसमणि का नाम तो सुना ही होगा तुमने। यह सुनकर कीमियागारी में लड़के की रुचि और बढ़ गई। उसने सोचा थोड़े धैर्य के साथ वह हर वस्तु को सोने में बदल सकेगा। उसने उन तमाम लोगों की जीवनी पढ़ डाली जो ऐसा कर पाने में सफल हुए थे। हेल्वेशियस, इलियास, फुलकनेली और गेबर, बड़ी लुभावनी कहानियां थी उनकी। हर आदमी अपनी नियति के साथ जिया। उन्होंने यात्राएं की, बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किया, अविश्वासी लोगों के सामने बहुत से चमत्कार किए और अमृत तथा पारसमणि का स्वामित्व हासिल किया। मगर जब लड़के ने उस उत्कृष्ट कार्य को सीखना चाहा तो वो भूल भुलैया में पड़ गया। वहां तो बस कुछ चित्र थे, सांकेतिक आदेश थे और अस्पष्ट लिखावट थी। वे लोग चीजों को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? एक रात लड़के ने अंग्रेज से सवाल किया। लड़के को लगा कि अंग्रेज कुछ खिन्न था और उसके पास कोई किताब भी नहीं थी, इसलिए कि जो वास्तव में उसे समझना चाहते हैं वे उसे समझ पाए। अगर हर कोई लोहे को सोना बनाने लगे तो सोने की कीमत ही क्या रह जाएगी? अंग्रेज ने जवाब दिया, जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं और इच्छुक हैं गहन अध्ययन के, वे ही ऐसी उत्कृष्ट कृतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है मैं यहाँ रेगिस्तान में हूँ। मैं एक सच्चे कीमियागार की तलाश में हूँ जो इन संकेतों के अर्थ ढूंढने में मेरी मदद कर सके।
ये किताबें कब लिखी गई थी? लड़के ने पूछा। सदियों पहले। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, लड़के ने तर्क किया। हर किसी के लिए कीमियागारी सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। फिर ऐसी अजीब भाषा का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया, वह भी इतने पेचीदा चित्रों के साथ? अंग्रेज ने सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह बराबर कारवां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, मगर उसे तो कुछ नया सीखने को नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर सुनने को मिला कि कबीलों की लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी किताब लौटा दी। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। वह किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात को अपने दिमाग से दूर रखना चाहता था। मैंने सीखा कि विश्व की एक आत्मा है और जो इस बात को समझता है वह और चीजों की भाषा भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत सारे कीमियागारों को अपनी नियति का पता चल गया था, पर उनकी उपलब्धि विश्व आत्मा की खोज, पारसमणि और अमृत पाने तक ही सिमट कर रह गई। मगर इस सबसे ज्यादा मैंने यह सीखा कि ये सब चीजें इतनी सरल हैं कि इन्हें नगीने की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। उसके सालों साल का शोध, जादुई संकेत, अजनबी शब्द और प्रयोगशाला के साजो सामान का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे लगा कि उसकी आत्मा इतनी पिछड़ी अवस्था में है कि वह कुछ भी समझने के लायक ही नहीं है। उसने किताबें वापस ले ली और झोलों में रख ली। तुम बस कार्यवाही देखते रहो, उसने लड़के से कहा। मुझे भी उसने कुछ नहीं सिखाया। लड़का रेगिस्तान में फैली शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत को देखता हुआ सोचता रहा। हर आदमी का सीखने का अपना ही तरीका होता है। लड़के ने खुद से कहा, उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है, न मेरा उसके जैसा, मगर हम दोनों को अपनी अपनी नियति की तलाश है। यही बात है जो मेरे मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती है। अब कारवां रात और दिन सफर करने लगा। काले लबादे वाले बद्दू बार बार दिखाई देने लगे। ऊंट चालक, जो कि अब लड़के का मित्र बन चुका था, का कहना था कि कबीलों की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा कारवां नखलिस्तान तक सही सलामत पहुंच सका तो। जानवर भी थक कर चूर हो गए थे। आदमी एक दूसरे से कम बात करने लगे थे। रात का सन्नाटा भयावह हो चला था। अब अगर कोई ऊंट हिनहिनाता, जो कि पहले केवल ऊंट का हिनहिनाना ही होता था, तो सबके मन में इस बात का डर पैदा हो जाता कि कहीं यह आक्रमण का संकेत तो नहीं। ऊंट चालक को लड़ाई से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक रात जब न आकाश में चांद था और न अलाव में जलती आग की रोशनी, तो उसने लड़के से कहा, मैं जिंदा हूँ। खजूर खाते हुए उसने आगे कहा, जब मैं कुछ खा रहा होता हूँ तो बस मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ तो केवल चलने पर ही ध्यान रखता हूँ। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा दिन होगा जितना कि कोई और दिन। मैं न अपने अतीत में जीता हूँ न भविष्य में। मैं तो बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूँ। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी। आसमान में झिलमिलाते तारे नजर आएंगे और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं यह भी समझ आ जाएगा, क्योंकि है तो वे भी इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, एक बड़े त्योहार की मानिद, क्योंकि जीवन क्या है? वह लम्हा, वह क्षण जो हम सभी जी रहे हैं। 2 रात बाद जब वह लड़का सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने आसमान में जगमगाते सितारों को देखा। उसे लगा कि क्षितिज और रात के मुकाबले कुछ नजदीक आ गया है, क्योंकि सितारों को वह अब रेगिस्तान में फैला हुआ देख सकता था। यह नखलिस्तान है, ऊंट चालक ने कहा। तो हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि हमें अभी सोना है। सूर्योदय के साथ लड़के की नींद खुल गई। उसके सामने जहां पिछली रात सितारे बिखरे पड़े थे, अब खजूर के वृक्षों की अंतहीन कतारें थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली थी। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। खुश होते हुए वह भी बोला, हम नखलिस्तान पहुंच गए। लेकिन लड़का खामोश था। वह रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार को देखकर ही संतुष्ट था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना था और तब वहां पहुंचकर आज की यह सुबह एक यादगार बनकर रह जाएगी। मगर यह तो वर्तमान के क्षण थे, ऊंट चालक के शब्दों में जश्न के क्षण। वह इन्हें उसी तरह जीना चाहता था जैसे कि वह जीता आया है।
अपने अतीत और भविष्य के सपनों को लेकर। हो सकता है कि खजूर वृक्षों की ये कतारें भविष्य में विगत की यादगार मात्र रह जाएं, पर अभी तो इनके पास छाया है, पानी है और कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण। कल ऊंट की हिनहिनाहट डर का संकेत दे रही थी और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की सूचना दे रही हैं। दुनिया तरह तरह से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, उसी तरह कारवां भी। नकलिस्तान में सैकड़ों लोगों और जानवरों के कारवां को पहुंचते देख कीमियागार ने सोचा। नए लोगों के आगमन पर लोगों में शोर मच गया। धूल से रेगिस्तान का सूरज ढक गया। नखलिस्तान के बच्चे अजनबी लोगों के आने पर उत्साह से भर गए। कीमियागार ने देखा, कबीले का सरदार कारवां के मुखिया का स्वागत करके उससे लंबी बातचीत में व्यस्त था, मगर इस सब का कीमियागार के लिए कोई महत्व नहीं था। उसने बहुत से लोगों को आते जाते देखा था, मगर रेगिस्तान वैसा का वैसा था, वहीं का वहीं जहां वो पहले था। उसने बादशाहों और भिखारियों को रेगिस्तान पार करते हुए देखा था। रेत के टीले हर बार हवा के झोंकों से अपना स्थान और आकार बदलते रहते थे, मगर रेत वही रहती थी जो वह बचपन से देखता आया है। उसे लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता था, खासकर उस वक्त जब कारवां के मुसाफिर पीली रेत और नीले आकाश को हफ्तों देखते देखते एकाएक खजूर के पेड़ों की हरी कतारें देखते। उसने सोचा, ईश्वर ने यह रेगिस्तान शायद इसलिए बनाया है कि आदमी खजूर के हरे पेड़ों को देखकर खुश हो सके। कीमियागार ने अपना ध्यान व्यवहारिक बातों पर केंद्रित रखा। उसे मालूम पड़ गया था कि उस कारवां में एक आदमी ऐसा भी है जिसको उसे कीमियागारी के रहस्य सिखाने थे। शकुन संकेतों से उसे इस बात का पता लग गया था। वह उस आदमी को नहीं जानता था, मगर उसकी तजुर्बेकार आंखें उस आदमी को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगी। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके पिछले शिष्य की तरह तेजस्वी और होशियार होगा। पता नहीं क्यों यह सब व्यक्तिगत तौर पर मौखिक प्रणाली द्वारा ही क्यों एक दूसरे को सिखाया जाता है। उसने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि यह बहुत रहस्यमय है। ईश्वर ने तो अपने सारे रहस्य सभी प्राणियों पर बड़े सहज रूप से प्रकट कर दिए हैं। अपने प्रश्न का उसके पास एक ही जवाब था। इस ज्ञान को इसी तरह इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यह जीवन शोध की पवित्रतम स्थिति से बना है और इस तरह के जीवन को शब्दों या चित्रों से नहीं बताया जा सकता। लोग शब्दों और चित्रों में इस कदर खो जाते हैं कि वह सार्वभौमिक भाषा को भुला देते हैं। लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वह देख रहा था। नखलिस्तान, भूगोल की किताब में जो उसने देखा था उसमें तो नखलिस्तान बस कुछ खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ पानी का एक कुआं भर था, पर यह तो वास्तव में स्पेन के कई शहरों से भी बड़ा था। 300 कुएं और 50,000 खजूर के पेड़ों के बीच अनगिनत रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। यह तो 1001 रातें वाली अलिफ लैला की कहानी जैसा लग रहा था। अंग्रेज ने कहा, जो कीमियागारी से मिलने के लिए उतावला था। आते हुए जानवरों और लोगों को तवज्जुब से देखते हुए लड़के ने उन्हें घेर लिया था। नखलिस्तान के पुरुष जानना चाहते थे कि उन्होंने कोई लड़ाई देखी या नहीं। औरतों में भी व्यापारियों द्वारा लाए गए कीमती पत्थरों और कपड़ों को देखने के लिए आपस में होड़ लगी थी। रेगिस्तान की खामोशी दीवा स्वप्न बनकर रह गई। कारवां के सभी यात्री बिना रुके बोले जा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, मानो वे अभी अभी रूहानी दुनिया से आए हों और एक बार फिर दुनियावी लोगों से मिल रहे हों। वे बड़े सहज और खुश थे। रेगिस्तान में वे सारी जरूरी एहतियात बरत रहे थे। ऊंट चालक ने लड़के को बताया था कि नखलिस्तान हमेशा से तटस्थ क्षेत्र माने जाते रहे हैं। वहां रहने वालों में बहुतायत स्त्रियों और बच्चों की होती है। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन कबीले वाले हमेशा रेगिस्तान में ही लड़ाई करते हैं। शरण लेने के लिए नखलिस्तानों को छोड़ देते हैं। कुछ परेशानी के बाद कारवां का सरदार सब लोगों को एक जगह पर एकत्रित कर पाया और हिदायत देते हुए बोला, हम लोग यहाँ तब तक ठहरेंगे जब तक कबीलों की आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि हम यहाँ आगंतुक हैं, इसलिए यहाँ के निवासियों की रिहायशी जगहों के साथ साथ ही रहना पड़ेगा। हमारे मेजबानों की हर कोशिश होगी कि रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान मिले। मेहमान नवाजी का यही दस्तूर है। फिर उसने हर एक व्यक्ति से अपने पहरेदारों समेत कहा कि वे अपने हथियार उन लोगों के हवाले कर दें
जिन्हें कबीले के सरदार ने नियुक्त किया है। लड़ाई के यही नियम है, सरदार ने खुलासा करते हुए कहा। नखलिस्तान में फौज या फौजियों को शरण देना मना है। लड़के को आश्चर्य हुआ जब अंग्रेज ने अपने झोले से एक रिवॉल्वर निकालकर हथियार एकत्रित करने वाले के सुपुर्द किया। रिवॉल्वर क्यों? लड़के ने पूछा। इससे मुझे लोगों पर विश्वास करने में मदद मिलती है, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। जो जो वह अपने सपने के करीब आता जा रहा था, चीजें मुश्किल होती जा रही थी। उसे लगा कि बूढ़े बादशाह द्वारा बताई शुरुआती तकदीर ने काम करना बंद कर दिया था। अपने सपने को साकार करने की तलाश में उसे बराबर अपनी लगन और हिम्मत का इम्तिहान देना पड़ रहा था। इसलिए न वह उतावली से पेश आ सकता था, न बेसब्री से। अगर वह अपनी अंतः प्रेरणा का कहा मानने लगा तो वह अपने रास्ते में ईश्वरीय लक्षण और शकुन देख पाने में असमर्थ होगा। ईश्वर ने अब तक उन्हें मेरे रास्ते में बिछाया है। उसे अपनी सोच पर आश्चर्य हुआ। अब तक वह शकुनों को केवल इस दुनिया की कोई वस्तु मानता था, जैसे कि खाना और सोना या फिर प्रेम करना, किसी नौकरी पर जाना। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वे शकुन ईश्वर की भाषा हैं, जिसके जरिए वह बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतने बेसब्र मत बनो, उसने खुद से कहा, वैसे ही जैसे ऊंट चालक ने कहा था। खाओ जब खाने का वक्त हो और आगे बढ़ो जब आगे बढ़ने का वक्त हो। उस दिन सब थक कर पड़ते ही सो गए, अंग्रेज भी। लड़के को ऐसी जगह ठहराया गया जो उसके दोस्त से बहुत दूर थी। उसके तंबू में उसी के हम उम्र 5 और नवयुवक ठहरे थे। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और उस लड़के से बड़े शहर की बातें सुनना चाहते थे। लड़के ने उन्हें अपने गडरिये जीवन की कथा सुनाई और क्रिस्टल की दुकान पर हुए अपने अनुभव सुनाने जा ही रहा था कि अंग्रेज तंबू में आ गया। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, उसने कहा। लड़के का हाथ पकड़कर तंबू से बाहर आ गया। मैं चाहता हूँ तुम कीमियागार को ढूंढने में मेरी मदद करो। पहले तो उन दोनों ने मिलकर खुद ही कीमियागार को ढूंढ निकालने की कोशिश की। कीमियागार इस नखलिस्तान में रहने वालों की तरह थोड़े ही रहता होगा। जरूर उसके तंबू में भट्टी लगातार जलती रहती होगी। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, मगर नखलिस्तान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने पूरा दिन यूं ही बेकार गवा दिया, अंग्रेज ने एक कुएं के पास बैठते हुए लड़के से पूछा। चलो किसी से पूछ लेते हैं, लड़के ने सलाह देते हुए कहा। अंग्रेज नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वह यहाँ क्यों आया है, इसलिए वह कुछ तय नहीं कर पाया। लेकिन फिर इस बात पर राजी हो गया कि वह लड़का जो उसके मुकाबले बेहतर अरबी जुबान जानता था, वह ही उसका पता मालूम करे। लड़के ने कुएं पर मशक भरने आई एक महिला के पास जाकर सलाम करते हुए कहा, यह नखलिस्तान में कोई कीमियागार रहता है? महिला ने कहा कि उसने तो कभी ऐसे किसी शख्स के बारे में नहीं सुना और जल्दी से वापस चली गई। जाते जाते वह लड़के को समझा गई कि बेहतर होगा वह काला बुर्का पहनने वाली किसी औरत से बात करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वे शादीशुदा होती हैं। उसे यहाँ के रिवाजों का ख्याल रखना चाहिए। अंग्रेज को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा उसकी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ हो गई। लड़के को भी दुख हुआ। उसका दोस्त भी तो अपनी नियति को खोजने निकला था, और जब कोई ऐसा कर रहा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यही तो कहा था उस बूढ़े बादशाह ने, वह गलत नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी कीमियागार के बारे में नहीं सुना, लड़के ने कहा। हो सकता है यहाँ भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल ठीक, हो सकता है यहाँ भी किसी ने कीमियागार के बारे में कभी ना सुना हो। अच्छा, अब इस तरह मालूम करो कि यहाँ लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला कोई है। अंग्रेज ने जोर देने पर भी लड़के ने किसी भी ऐसी औरत से बात नहीं की जो काला बुर्का पहनकर कुएं से पानी भरने आई थी। तभी वहां एक आदमी आया। लड़के ने उससे पूछा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो बीमार लोगों का इलाज करता हो? हमारी बीमारियां तो अल्लाह ही दूर करता है, इन अजनबियों से आशंकित उस व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या आप लोग भूत प्रेतों के डॉक्टर या ओझा की तलाश में तो नहीं? यह कहने के बाद उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और वहां से चलता बना। थोड़ी देर में एक और आदमी आया। वह उम्र में बड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। लड़के ने अपना सवाल दोहराया, आप लोग क्यों इस तरह के आदमी को ढूंढ रहे हो? उस अरब ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मिलने की खातिर इतनी दूर चलकर आया है, लड़के ने जवाब दिया।
अगर ऐसा कोई आदमी इस नखलिस्तान में रहता है तो वह बहुत ही ताकतवर होगा। फिर कुछ पल सोचकर उस अधेड़ आदमी ने कहा, यहाँ कबीले के मुखिया भी उससे नहीं मिल सकते जब तक कि वह खुद ना चाहे। सुनो, लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर कारवा के साथ आगे बढ़ जाओ। इस नखलिस्तान के जीवन में घुसने या दखल देने की कोशिश मत करो। यह कहकर वह भी चला गया। मगर अंग्रेज बहुत खुश था, वे सही रास्ते पर थे। अंत में एक नव युवती वहां से आई जो काले कपड़ों में नहीं थी। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सिर तो ढका हुआ था मगर चेहरा खुला था। लड़के ने उसके पास जाकर कीमियागार का पता पूछना चाहा। उस क्षण उसे लगा कि वक्त ठहर गया है और उसकी अंतरात्मा उससे कुछ कह रही है। उसने जब उस नव युवती की काली आंखों में झांक कर देखा, उसके होंठ देखे जो मुस्कुराहट और खामोशी के बीच ठहरे हुए थे, तब उसे दुनिया की वह भाषा फौरन समझ में आ गई जो सभी बोलते हैं, समझते हैं अपने दिल से। वह प्यार था, मानवता से भी पुराना, रेगिस्तान से भी पुराना। जब भी दो आंखें मिलती हैं ऐसा ही होता है जैसा कि इस कुएं पर हुआ। वह मुस्कुरा दी। यह निश्चय ही एक शुभ शकुन था जिसका वह बिना जाने ही सारी जिंदगी इंतजार करता आया था, जिसे वह ढूंढ रहा था अपनी भेड़ों में, अपनी किताबों में, क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में। वह दुनिया की शुद्धतम भाषा थी। उसका मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे अंतहीन समय में परिक्रमा करती पृथ्वी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती। लड़के को उस क्षण लगा कि वह अपने जीवन की एकमात्र और अद्वितीय स्त्री के सामने है, और यह कि बिना शब्दों की जरूरत के उस स्त्री को भी यही लगा था। दुनिया की किसी चीज पर यकीन से ज्यादा उसे इस एहसास पर यकीन था। उसके माता पिता, दादा दादी ने उसे बताया था कि प्रेम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वचन देने से पहले दूसरे को समझ लेना जरूरी है। जो ऐसा सोचते हैं उन्होंने कभी सार्वभौमिक भाषा नहीं जानी। जो इस भाषा को जानते हैं उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। वह फिर चाहे रेगिस्तान के बीचों बीच हो या किसी बड़े शहर में। जब कभी दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, उनकी नजरें मिलती हैं, तो अतीत और भविष्य बेमानी हो जाता है। तब रह जाता है केवल वह क्षण और इत्मीनान, एक इतना गहन यकीन कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ उसी एक के हाथों पहले से लिखा हुआ है। वही हाथ प्यार पैदा करता है और दुनिया में हर एक के लिए जुड़वा आत्मा। ऐसे प्यार के बिना किसी के सपनों का कोई अर्थ नहीं। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरते हुए कहा, कहाँ खो गए, पूछो ना। लड़का उस नव युवती के थोड़ा और पास आ गया और जब वह मुस्कुराई तो वह भी मुस्कुरा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें झुका कर कहा। मेरे देश में भी कुछ स्त्रियों का नाम यही है। फातिमा पैगंबर की बेटी थी। हमलावरों ने इस नाम को सब देशों में फैला दिया। खूबसूरत लड़की ने हमलावरों शब्द पर थोड़ा अभिमान जताया। अंग्रेज ने उसे फिर याद दिलाया और लड़के ने लोगों की बीमारी का इलाज करने वाले का पता पूछा। वही जो दुनिया के सारे रहस्य जानता है। उसने कहा, जो रेगिस्तान के जिन्नात से बात करता है। जिन्नों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं बसती हैं। और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए उस अजीब आदमी का ठिकाना बताया। फिर उसने अपने बर्तन में पानी भरा और वहां से चली गई और अंग्रेज भी वहां से गायब हो गया कीमियागार को तलाशने के लिए। लड़का कुएं की मुंडेर पर देर तक बैठा रहा और याद करने लगा वह दिन जब तरीफा में भूमध्य सागरीय हवा का एक झोंका इसी नव युवती की खुशबू लेकर आया था। और उसने उसे तब भी प्यार किया था जब उसे यह मालूम भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी किसी औरत का अस्तित्व भी है। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका यह प्यार ही उसे दुनिया का हर खजाना ढूंढ लेने में मदद करेगा। अगले रोज लड़का फिर कुएं पर गया, इस उम्मीद में कि शायद फिर से उस लड़की का दीदार हो जाए। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अंग्रेज वहां मौजूद था और रेगिस्तान को एकटक देखे जा रहा था। मैं पूरी दोपहर और शाम कीमियागार से मिलने का इंतजार करता रहा, उसने कहा। शाम के पहले तारे के साथ वह बाहर आया। मैंने बताया कि मुझे किस चीज़ की तलाश है और तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी शीशे को सोने में बदला है। मैंने कहा, वही सीखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो उसने मुझसे कहा, मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। बस फिर बोला, जाओ और कोशिश करो।
लड़का चुप रहा। बेचारा अंग्रेज क्या इतनी दूर का सफर तय करके यही सुनने आया था कि जाओ फिर कोशिश करो, जबकि वह ऐसी कोशिशें कई बार कर चुका है। ठीक है, तो फिर से कोशिश करो, उसने अंग्रेज से कहा। वही करूंगा, मैं जा रहा हूं शुरू करने। अंग्रेज चला गया तो फातिमा कुएं पर आई। वह पानी भरने लगी तो लड़के ने उससे कहा, मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मेरी बीवी बनना मंजूर करोगी? लड़की के हाथ से बर्तन छूट गया और पानी बिखर गया। मैं हर रोज तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मैंने पूरा रेगिस्तान पार किया उस खजाने की तलाश में जो कहीं पिरामिडों के पास है, और मेरे लिए कबीलों की लड़ाई मानो अभिशाप बन गई थी। मगर अब लगता है कि नहीं, लड़ाई तो मेरे लिए वरदान थी, नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिलता। लड़ाई किसी दिन खत्म हो जाएगी, लड़की ने कहा। लड़के ने चारों ओर खड़े खजूर के पेड़ों की तरफ देखा और खुद को याद दिलाया कि वह गडरिया था और फिर से गडरिया बन सकता है। फातिमा उसके लिए किसी भी खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीले वाले हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं, लड़की ने कहा, जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो कि उस वक्त वह क्या सोच रहा था। और रेगिस्तान में रहने वाली औरतें अपने कबीले के आदमियों पर गर्व करती हैं। उसने पानी भरा और वहां से चली गई। लड़का हर रोज फातिमा से मिलने कुएं पर जाता था। उसने लड़की से अपने गडरिये जीवन के बारे में बताया, बूढ़े बादशाह के बारे में और क्रिस्टल की दुकान के बारे में भी बताया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। उन 15 मिनटों को छोड़कर जो वह फातिमा के साथ बिताता था, उसे लगता कि पूरा दिन इतना लंबा हो गया है कि काटे नहीं कटता। नखलिस्तान में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन कारवां के सरदार ने सब यात्रियों को बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, लड़ाई कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, इसी वजह से हम अपना सफर शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, शायद कई सालों तक। दोनों ही तरफ बहादुर योद्धा हैं और यह लड़ाई दोनों ही फौजों के लिए महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नहीं है। यह लड़ाई तो यह आजमाने के लिए है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब लड़ाई इस मकसद के लिए होती है तो बहुत देर तक चलती है, क्योंकि तब अल्लाह उन दोनों के साथ होता है। लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। लड़का दोपहर के समय फातिमा से मिलने गया। उसने सुबह की सभा की बातें उसे बताई। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी उसके अगले दिन ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फातिमा अपनी बात कह रही थी। उस दिन तुमने मुझे उस सर्वव्यापी भाषा और विश्व आत्मा के बारे में कुछ सिखाया था। लगता है उसी के कारण मैं तुम्हारा एक हिस्सा बन गई हूँ। लड़के ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि वह खजूर के पत्तों से लहराकर आती हवा की आवाज़ से कहीं ज़्यादा सुरीली और मधुर है। मैं यहाँ इस नखलिस्तान में न जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं अपना अतीत भूल गई हूँ, मुझे अपनी परंपराएं भी याद नहीं, और मैं वो तौर तरीके भी भुला चुकी हूँ जिनके तहत रेगिस्तान के पुरुष यहाँ की औरतों को बर्ताव करते देखना चाहते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब से सपने देखा करती थी कि रेगिस्तान मेरे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आएगा, और वह तोहफा अब मुझे मिल चुका है। जानते हो क्या है वह तोहफा? तुम। लड़के का मन हुआ फातिमा के हाथ अपने हाथ में ले ले, मगर फातिमा के हाथ तो पानी का बर्तन संभाले थे। तुमने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया, उस बूढ़े बादशाह और खजाने के बारे में बताया, और तुमने मुझे संकेतों और शकुनों के बारे में भी बताया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उन्हीं संकेतों के सहारे तुम यहाँ मेरे पास आए हो, और मैं अब तुम्हारे सपनों की भागीदार हूँ जिसे तुम नियति कहते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लड़ाई खत्म होने का इंतजार करना है तो वह भी करो। अगर तुम उससे पहले ही जाना चाहते हो तो अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूर चले जाओ। रेत के टीले तो हवा से इधर उधर बदलते रहते हैं, मगर रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। हमारा प्यार भी कभी नहीं बदलेगा। मकतूब। लड़की ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हारे सपनों का एक हिस्सा हूँ तो तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। उस दिन फातिमा से अलग होते हुए लड़के का मन बहुत दुखी था। उसे अपनी जान पहचान के सभी विवाहित गडरियों का ध्यान आया
कितना मुश्किल होता था उनके लिए अपनी पत्नियों को समझाना कि दूर चरागाहों में जाना उनकी मजबूरी है, मगर प्यार उन्हें रोकता था कि वे उनके साथ रहें जिनसे वे प्यार करते हैं। अपनी अगली मुलाकात में उसने फातिमा से वह सब कह डाला तो फातिमा ने कहा, रेगिस्तान हमारे आदमियों को हमसे दूर ले जाता है, कभी कभी वे लौटकर आते भी नहीं। हमें आदत है और मालूम भी है कि जो लौटकर नहीं आते वे बादल बन जाते हैं, पशुओं का हिस्सा बन जाते हैं जो बीहड़ों में छुप जाते हैं या उस पानी में समा जाते हैं जो ज़मीन से निकलता है। इस तरह वो हमारी हर चीज़ का एक हिस्सा बनकर हम में शामिल हो जाते हैं, यानी विश्व की आत्मा में। कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं, उन्हें देखकर बाकी औरतें भी खुश हो जाती हैं, इस आशा से कि एक दिन उनके भी आदमी लौट आएंगे। मैं ऐसी औरतों को देखती थी तो उनकी खुशी से मुझे ईर्ष्या होने लगती थी। अब मैं उन्हीं औरतों में से एक होंगी जो किसी का इंतज़ार कर रही होगी। मैं रेगिस्तान की औरत हूँ और मुझे गर्व है इस बात का। मैं चाहती हूँ मेरा पति भी वैसे ही स्वच्छंद होकर विचरे जैसे कि वह हवा जो रेत के टीलों को नित नया रूप देती है। और अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं यह स्वीकार कर लूँगी कि मेरा पति बादलों में समा गया है, बादलों में, पशुओं में और इसके पानी में। लड़का अंग्रेज़ की खोज में निकल पड़ा। वह उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज़ ने अपने तंबू के सामने एक भट्टी बना ली है। वह बड़ी अजीब सी भट्टी थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर शीशे की एक पारदर्शी बोतल रखी थी जिसमें कुछ उबल रहा था। अंग्रेज़ की आंखों की चमक बदल गई थी। अब वह चमक किताब पढ़ने के समय के मुकाबले ज़्यादा चमकदार थी। यह मेरे काम का पहला चरण है, अंग्रेज ने कहा। मुझे गंधक को अलग अलग करना है और ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे मन में कोई भय न हो। नाकामयाबी के डर से ही मैंने पहले यह काम नहीं किया। अब शुरू कर रहा हूँ जो मुझे 10 साल पहले करना चाहिए था। चलो, फिर भी खुशी है कि मुझे इसके लिए और 20 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अंग्रेज़ ने भट्टी में कुछ और लकड़ियाँ डाली और लड़का भी वहीं रुका रहा जब तक डूबते सूरज की किरणों से रेगिस्तान भी गुलाबी ना हो गया हो। उसका मन हुआ रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाने का, यह जानने के लिए कि रेगिस्तान की खामोशी के पास उसके सवालों का जवाब है या नहीं। वह उसी ऊहापोह में डूबा था, खजूर के पेड़ों को एकटक देखता हुआ। उसे हवा की आवाज़ सुनाई दी और पैरों के नीचे पत्थर भी महसूस हुआ। यहाँ वहाँ उसे कोई सांप भी मिल गया तो उसे लगा कि बहुत पुराने समय में रेगिस्तान भी तो समुद्र ही रहा होगा। वह एक पत्थर पर बैठ गया और क्षितिज की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या प्यार और आधिपत्य में कुछ अंतर है? शायद हाँ, शायद ना, पर वह उन्हें अलग नहीं कर पाया। फातिमा इस रेगिस्तान की रहने वाली थी और यह रेगिस्तान ही उसे इस बात को समझने में मदद करेगा। वह यह सब सोच रहा था कि उसे लगा उसके ऊपर कोई छाया उड़ रही थी। देखा तो चीलों का एक जोड़ा आसमान में उड़ रहा था, ऊंचे, बहुत ऊंचे। उसने चीलों को हवा में तैरते हुए देखा। हालांकि उनकी उड़ान में कोई रचना नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी उसमें। यह बात और थी कि वह उसकी समझ से बाहर थी। उसने चीलों की उड़ान को ध्यान से देखा और उसमें कुछ पढ़ना चाहा। क्या ये चीलें उसे प्यार का अर्थ समझा सकती हैं जिसमें आधिपत्य की भावना ना हो? उसे नींद आ रही थी। उसका दिल तो जागे रहने का था, मगर वह सोना भी चाहता था। मैं विश्व की सर्वव्यापी भाषा सीख रहा हूँ और दुनिया की हर चीज़ मेरे लिए कोई मायने रखती है, इन चीलों की उड़ान भी, उसने अपने आप से कहा। ऐसी मनोदशा में वह कृतज्ञ था कि उसे प्यार हो गया है। जब आप प्यार करने लगते हैं तो सभी चीज़ों के अर्थ और गहरे हो जाते हैं। अकस्मात एक चील ने आसमान में तेजी से डुबकी लगाई और दूसरी चील पर हमला कर दिया। क्षण भर को उसे लगा तलवारों से लैस एक फौज उस नखलिस्तान में घुस आई हो। उस ख्याल ने उसे झकझोर दिया। उसने लोगों को मरीचिकाओं के बारे में बात करते सुना था, कुछ को स्वयं देखा भी था। वे भी तो इच्छाएं ही थी जो अपनी प्रबलता के कारण रेगिस्तान में प्रकट हो जाती थी। मगर यह फौज का नखलिस्तान पर हमला करने वाली मरीचिका, नहीं, वह ऐसा कभी नहीं चाहता। वह युद्ध की बात भूलकर अपनी सोच में लौट जाना चाहता था
उसने एक बार फिर से अपना ध्यान रेगिस्तान के गुलाबी रंगों और पत्थरों पर केंद्रित करने की कोशिश की, मगर उसके दिल में कुछ ऐसा था जो ध्यान को जमने नहीं दे रहा था। हमेशा शकुनों की बात मानना, बूढ़े बादशाह ने कहा था। लड़के को फिर से वही युद्ध का दृश्य याद आ गया। यही नहीं, उसके अंतर मन से आवाज आई, ऐसा होने जा रहा है। वह उठकर खड़ा हो गया, लौट चला पेड़ों की ओर। एक बार फिर उसने अलग अलग चीजों की जुबान पढ़नी चाहिए और उसे लगा इस वक्त रेगिस्तान सुरक्षित है और नखलिस्तान में खतरा बढ़ गया है। ऊंट चालक खजूर के पेड़ के सहारे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसने रेत के टीलों की दूसरी तरफ से लड़के को आते हुए देखा। एक फौज बस आने ही वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लड़के ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने ऐसा दृश्य अपने मन में देखा है। ऊंट चालक बोला, रेगिस्तान में लोगों के दिल अक्सर ऐसे दृश्यों से भर जाते हैं। लड़के ने चीलों वाली घटना बताई, कैसे वह उन्हें आसमान में उड़ते हुए देख रहा था और उनमें से एक ने जब तेज डुबकी लगाकर दूसरी पर हमला किया तो उसे लगा उसने भी विश्व की आत्मा में डुबकी लगा ली है। ऊंट चालक लड़के की बात समझ रहा था। उसे मालूम था कि दुनिया की किसी भी एक चीज को देखकर पूरी दुनिया का इतिहास जाना जा सकता है। कोई चाहे तो किताब का कोई सा पृष्ठ खोल ले, किसी का हाथ देख ले या पक्षियों की उड़ान देख ले। गरज यह कि कुछ भी देख ले तो वह व्यक्ति उस क्षण के अनुभव से संबंधों को जोड़ सकता था। ऐसा नहीं है कि वे चीजें अपने आप में कुछ प्रकट करती हैं, बल्कि ये तो लोग हैं जो अपने चारों तरफ कुछ भी घटित होता देखकर उसे एक जरिया बना लेते हैं विश्व आत्मा में बैठने का। रेगिस्तान में ऐसे बहुत से लोग थे जो विश्व आत्मा में पैठ बनाने के बल पर आराम से अपनी जीविका चलाते थे। उन्हें ऋषि मनीषी कहा जाता था। औरतें और बुजुर्ग उनसे डरते थे। कबीले के लोग उनसे परामर्श लेते कतराते थे। आखिर कोई योद्धा युद्ध में कैसे लड़ सकेगा अगर उसे मालूम हो जाए कि मौत उसके नसीब में लिखी है। वैसे लड़ाई उन्हें अच्छी लगती थी और इस बात की अनिश्चितता भी कि उनकी हार होगी या जीत। भविष्य में क्या होगा यह तो अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है और जो उसने लिखा है वह हमेशा आदमी की भलाई के लिए ही होता है। इसी कारण कबीले के लोग वर्तमान में जीते थे, क्योंकि वर्तमान अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसलिए सतर्कता के अलावा उन्हें जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि दुश्मन की तलवार कहाँ है, उसका घोड़ा कहाँ है, जिंदा बचे रहने के लिए उस पर कौन सा वार करना चाहिए। ऊंट चालक तो योद्धा था नहीं, पर वह ऐसे कई नजूमियों से बातचीत करता रहता था। उनमें से कुछ ने जो कहा वह अक्सरशः सही निकला और कुछ का एकदम गलत। तब एक बार सबसे बुजुर्ग नजूमी ने ऊंट चालक से पूछा था कि भविष्य की बातें जानने में वह इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है। इसलिए कि मैं कुछ कर सकूं, ऊंट चालक ने कहा, और उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं घटित होते हुए नहीं देखना चाहता। तब वे तुम्हारे भविष्य में कैसे शामिल हो सकेंगी? अच्छा, तो यूं समझ लीजिए कि मैं अपना भविष्य इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं उसके लिए तैयार हो सकूं। अगर कुछ अच्छा घटित होने वाला है तो वह तुम्हारे लिए सुखदायी आश्चर्य बनकर आएगा, मनीषी ने कहा, और अगर कुछ बुरा घटित होने वाला है तो तुम पहले से ही उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहोगे। मैं भविष्य जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, ऊंट चालक बोला, और आदमियों के जीवन का आधार उनका भविष्य ही होता है। मनीषी टहनियों से भविष्य जानने की विद्या में माहिर था। वह पासों की तरह जमीन पर टहनियां फेंक जिस तरह से वे गिरती थी उनके अर्थ पढ़ने की कोशिश करता था। उस दिन उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने शकुन बताने वाली उन टहनियों को समेटा, कपड़े में लपेटा और झोले में रख लिया। मैं लोगों का भविष्य बाँचकर अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं टहनी विद्या के इस विज्ञान को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि टहनियों द्वारा उस भेद को कैसे भेदा और पढ़ा जा सकता है जो वहाँ लिखा है। वहाँ मैं अतीत पढ़ सकता हूँ, उसे उघाड़ सकता हूँ जो भुलाया जा चुका है, और उन शकुनों को भी समझ सकता हूँ जो वर्तमान में मौजूद हैं। जब लोग मुझसे परामर्श करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका भविष्य पढ़ने लगता हूँ, मैं तो भविष्य की अटकल लगाता हूँ। भविष्य का मालिक तो ईश्वर है
और वही उसे प्रकट करता है। असाधारण परिस्थितियों में तुम पूछोगे कि फिर मैं भविष्य का अनुमान कैसे लगाता हूँ। वर्तमान में जो शकुन है उनके आधार पर। कुंजी तो वर्तमान में छिपी है। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो उसमें सुधार ला सकते हो, और यदि तुमने वर्तमान सुधार लिया तो बाद में जो भी आने वाला है वह भी आज से बेहतर होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो और इस शिक्षा पर चलो कि ईश्वर अपने बच्चों को प्यार करता है, हर दिन अपने साथ कुछ ऐसा लाता है जो शाश्वत है। ऊंट चालक ने फिर सवाल किया कि वह कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें ईश्वर उसे अपना भविष्य देखने की इजाजत देगा, तभी जब वह स्वयं उसे उद्घाटित करे। हालांकि ईश्वर बहुत कम ऐसा करता है, और जब वह ऐसा करता है तो उसका एक ही कारण होता है, पहले से लिखे हुए भविष्य में कुछ फेरबदल करना। ऊंट चालक ने सोचा, ईश्वर ने लड़के को भविष्य का आभास तो दे ही दिया है, तो क्या वह उस लड़के को एक माध्यम बनाना चाहता है? जाओ और कबीलों के सरदारों से मिलो। ऊंट चालक ने लड़के से कहा, युद्ध के लिए इधर आती हुई सेनाओं की सूचना उन्हें दो। वे मुझ पर हंसेंगे। वे रेगिस्तान के लोग हैं, शगुनों पर विश्वास करते हैं। तब तो उन्हें मालूम चल ही गया होगा। अभी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर अल्लाह की यही मर्जी है कि उन्हें कुछ पता चले तो कोई न कोई आकर उन्हें उसके बारे में बता देगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, पर इस बार वह कोई और कोई नहीं, तुम हो। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा और उसने तय किया वह कबीलों के सरदारों से मिलेगा। नखलिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़े सफेद तंबू के सामने खड़े पहरेदार ने लड़के से कहा, मैं सरदार से मिलना चाहता हूँ। मैं रेगिस्तान से अपने साथ शकुन लाया हूँ। बिना कोई प्रश्न पूछे वह पहरेदार भीतर चला गया। कुछ देर बाद जब वह आया तो उसके साथ सफेद और सुनहरी पोशाक पहने एक नौजवान अरब था। लड़के ने जो कुछ भी देखा था उस अरब को बता दिया। वह अरब लड़के से वहीं इंतजार करने के लिए कहकर भीतर चला गया। रात घिर आई। तरह तरह के योद्धा और व्यापारी तंबू में आते और जाते रहे। एक एक करके सभी अलाव बुझा दिए गए। नखलिस्तान में ऐसी शांति छा गई जैसी कि रेगिस्तान में होती है। केवल बड़े तंबू में रोशनी थी। इस सब के बीच लड़के के मन में सिर्फ फातिमा का ख्याल था, पर उसे फातिमा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की बात अभी भी ठीक से समझ नहीं आई थी। आखिरकार घंटों के इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के से भीतर चलने के लिए कहा। लड़के ने भीतर जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान के बीचों बीच कोई ऐसा तंबू भी हो सकता है। जमीन पर इतने सुंदर कालीन बिछे हुए थे जिन पर वह कभी नहीं चला था। छत से हाथ से गढ़े हुए सोने के कंदील लटक रहे थे जिनमें मोमबत्तियां जल रही थी। कबीले के सरदार अर्धवृत्ताकार बनाकर रेशम के मुलायम गद्दों पर बैठे थे। उन गद्दों पर खूबसूरत कसीदाकारी की गई थी। नौकर चाकर चांदी की तश्तरियों में मेवा और चाय परोस रहे थे। कुछ हुक्के की चिलम को हवा दे रहे थे। पूरे वातावरण में धुएं की मीठी गंध फैली हुई थी। कुल 8 सरदार थे, मगर लड़का तुरंत इस बात को ताड़ गया कि उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। वह अरब जो अर्धवृत्त के बीचों बीच सफेद और सुनहरे कपड़े पहने विराजमान था। उसके पास ही बैठा था वह नवयुवक अरब जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी बातचीत हुई थी। लड़के की ओर इशारा करते हुए एक सरदार ने पूछा, वह अजनबी कौन है जो संकेतों और शकुनों की बात करता है? मैं, लड़के ने जवाब दिया, और फिर उसने जो कुछ भी देखा था वह विस्तार से बयान कर दिया। रेगिस्तान यह सब कुछ एक अजनबी पर क्यों प्रकट करेगा, जबकि हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं? एक दूसरे प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा। चूंकि मेरी आंखें अभी तक रेगिस्तान की अभ्यस्त नहीं हुई हैं, लड़के ने जवाब दिया। मैं वह सब देख सकता हूँ जो रेगिस्तान की अभ्यस्त आंखें नहीं देख सकती, और मुझे विश्व आत्मा का भी बोध है, लड़के ने अपने मन में सोचा। नखलिस्तान तो तटस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई आक्रमण क्यों करेगा? तीसरे प्रमुख ने जिज्ञासा प्रकट की। मैं तो आपको केवल वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। अगर आप इस पर यकीन नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आदमियों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वे ऐसी अरबी बोल रहे थे जो उस लड़के की समझ से परे थी। वह बाहर जाने को हुआ तो पहरेदार ने उसे रुकने को कहा। लड़का डर गया। उसे लगा कि वह शकुन अच्छा नहीं है। ऊंट चालक से हुई बात पर उसे अफसोस हुआ।
एकाएक केंद्र में बैठा वयोवृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। लड़के की जान में जान आई। उस वृद्ध ने बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया था और अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, मगर लड़के को तो उस सर्वव्यापी भाषा की अनुभूति थी। इसी कारण उसने सुलह व शांति की इन तरंगों को पहचान लिया। अब उसका अंतर्मन कह रहा था कि यहाँ आकर उसने गलती नहीं की। चर्चा समाप्त हो गई। कबीले के सरदार शांति से उस वयोवृद्ध की बात सुन रहे थे। तब उसने लड़के को देखा, भाव शून्य और रूखी नजरों से। 2000 साल पहले की बात है। किसी दूर देश में सपनों पर यकीन करने वाले एक आदमी को काल कोठरी में डाल दिया गया और उसके बाद गुलाम की हैसियत से उसे बेच दिया गया। वृद्ध ने लड़के को ऐसी भाषा में बताया जो वह फौरन समझ गया। हमारे व्यापारियों ने उस आदमी को खरीद लिया और मिस्र ले गए। हम सबको मालूम है, जो सपनों में विश्वास रखते हैं वे उन्हें बांचना भी जानते हैं। वृद्ध ने अपनी बात जारी रखी। जब फैरो ने सपने में ऐसी गाय देखी जिनमें से कुछ बहुत दुबली थी और कुछ बहुत मोटी, तो उस आदमी से जिसका मैंने अभी जिक्र किया पूरे मिस्र को अकाल से बचाया था। उसका नाम था जोसेफ। वह भी एक अजनबी देश में एक अजनबी ही था, ठीक तुम्हारी ही तरह, लगभग तुम्हारी ही उम्र का। वह चुप हो गया, मगर आंखों में अभी भी दोस्ती की कोई झलक नहीं थी। हम हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं। इन्हीं परंपराओं ने उन दिनों मिस्र को अकाल से बचाया था और मिस्र वासियों को धनवान बना दिया था। परंपरा ही आदमी को सिखाती है रेगिस्तान पार करना, और यह भी कि बच्चे शादियां कैसे करें। परंपराओं के अनुसार नखलिस्तान एक तटस्थ क्षेत्र है, दोनों ही पक्षों के लिए, जो उतने ही सुरक्षित हैं जितने की असुरक्षित। वृद्ध की बात जारी थी। सभी खामोश थे, मगर परंपराओं का यह भी कहना है कि हमें रेगिस्तान से आए संदेशों पर भरोसा करना चाहिए। हमने तो जो कुछ भी सीखा है वह सब रेगिस्तान से ही सीखा है। वृद्ध के इशारे पर सब लोग खड़े हो गए। सभा समाप्त हो गई। हुक्के बुझा दिए गए। पहरेदार मुस्तैदी से खड़े हो गए थे। लड़का चलने को हुआ तो वयोवृद्ध फिर से बोला, कल हम अपना यह निर्णय बदल देंगे कि नखलिस्तान में रहने वाले अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखेंगे। पूरा दिन हम शत्रुओं की ताक में रहेंगे। जब सूरज डूबेगा तो सारे आदमी अपने अपने हथियार एक बार फिर मुझे सौंप देंगे। हर मरे हुए 10 शत्रुओं के एवज में तुम्हें सोने की एक मोहर मिलेगी। मगर हथियार तभी लिए जा सकते हैं जब उनका लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। हथियार भी रेगिस्तान की तरह मनमौजी होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल ना किया जाए तो वक्त आने पर वह काम ही नहीं करते। अगर उनमें से एक भी हथियार कल इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह तुम पर चलेगा। लड़का तंबू से बाहर आया तो नखलिस्तान केवल पूर्णिमा की रोशनी से रोशन था। उसका तंबू वहां से केवल 20 मिनट की दूरी पर था। वह उस तरफ बढ़ने लगा। जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए खतरे का संकेत था। उसने विश्व आत्मा के एकीकरण में सफलता पाई थी, लेकिन अब वही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। बड़ी भयावह बाजी थी यह, मगर वह ऐसी बाजियां तो खेलता आया है। उसकी नियति को पाने के लिए उसने अपनी सारी भेड़ों को बेच दिया। उस ऊंट चालक ने भी तो कहा था कि कल मरना किसी और दिन मरने से बेहतर नहीं है। हर दिन आता है रहने के लिए या फिर इस दुनिया से चले जाने के लिए। हर चीज एक ही वस्तु पर निर्भर करती है और वह है मकतूब। चुपचाप अपने तंबू की ओर चलते हुए उसके मन में रत्ती भर दुख या अफसोस नहीं था। अगर वह कल मर भी गया तो इसका अर्थ होगा ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी और ईश्वर भविष्य को बदलना नहीं चाहता। उसे संतोष होगा कि मरने से पहले उसने जल डमरू मध्य को पार किया, क्रिस्टल की दुकान में काम किया, रेगिस्तान की खामोशी को सुना और उसने फातिमा की वे सुंदर आंखें देखी। घर छोड़ने के बाद से उसने अपना हर दिन गहरी शिद्दत से जिया है। अगर वह कल मर भी गया तो भी वह और गडरियों के मुकाबले कितना कुछ ज्यादा देख चुका है। अकस्मात गरज के साथ बहुत जोर की विस्फोटक आवाज हुई और इतनी तेज हवा का सनसनाता थपेड़ा उसे लगा कि वह वही जमीन पर गिर गया। ऐसी भयानक हवा का उसे अनुभव नहीं था। चारों दिशाएं धूल धूसरित हो गई। चांद भी धूल में कहीं दुबक गया। अब उसके सामने एक विशाल सफेद घोड़ा था जो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हुआ हिनहिना रहा था।
जब अंधा कर देने वाली धूल थोड़ी कम हुई तो लड़के ने जो देखा उसे देखकर वह कांप उठा। घोड़े पर काली पोशाक पहने हुए एक घुड़सवार था। उसके बाएं कंधे पर एक विशाल बाज जैसा पंख फड़फड़ा रहा था। घुड़सवार पगड़ी पहने था। उसका सारा चेहरा आंखों के अलावा काले रुमाल से ढका हुआ था। लगता था कि वह रेगिस्तान का कोई दूत है, मगर उसका अस्तित्व दूत से कहीं शक्तिशाली था। उस अजनबी घुड़सवार ने मयान से तलवार निकाल ली, जो चांद की रोशनी में बिजली की तरह चमकी। चीलों की उड़ान में छिपे अर्थों को जानने की यहाँ किसने जरूरत की है। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि अल फय्यूम नखलिस्तान के 50,000 खजूर के पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। यह जरूरत मैंने की है, लड़के ने कहा। उसे सेंटियागो मातामोरोस की वह प्रतिमा याद आई, जिसमें वह घोड़े पर सवार था और उसके घोड़े के खुरों में कितने ही नास्तिक कुचले हुए पड़े थे। यह घुड़सवार भी बिल्कुल वैसा ही था। यह बात और थी कि इनके किरदार बदले हुए थे। मैंने ही ऐसा करने का साहस किया था, लड़के ने दोहराया और अपनी गर्दन तलवार का वार सहने के लिए झुका दी। इस तरह बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी, क्योंकि मैं विश्व आत्मा के भीतर झांक कर देख सका था। तलवार चली नहीं, बल्कि अजनबी ने तलवार नीची करके उसकी नोक लड़के के माथे से लगा दी। उससे रक्त की बूंद निकल आई। घुड़सवार निश्चल था, लड़का भी। लड़के के मन में वहां से भाग जाने का विचार भी नहीं आया। दिल ही दिल में उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था कि वह अपनी नियति को तलाशते हुए ही मरेगा। और फातिमा के लिए भी शकुन सच्चे ही थे। वह यहाँ शत्रु के सामने खड़ा था, मगर मरने की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। विश्व आत्मा उसका इंतजार कर रही है और बहुत जल्दी ही वह उसमें समा जाएगा, उसी का एक हिस्सा बन जाएगा। आने वाले कल में यह शत्रु भी उसी आत्मा का हिस्सा बनेगा। लड़के का माथा अभी भी तलवार की नोक पर था। तुमने पक्षियों की उड़ान को क्यों पढ़ा? मैंने वही पढ़ा जो वे पक्षी मुझे कहना चाहते थे। वे इस नखलिस्तान को बचाना चाहते थे। कल तुम सब लोग मारे जाओगे, क्योंकि नखलिस्तान में आदमियों की संख्या तुमसे कहीं ज्यादा है। तलवार अभी भी वहीं थी। तुम अल्लाह की मर्जी को बदलने वाले कौन होते हो? अल्लाह ही ने तो फौजें बनाई हैं, उसी ने उन चीलों को भी बनाया है। अल्लाह ही ने मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई है। हर एक चीज उसने अपने हाथों से रची और लिखी है, लड़के ने जवाब दिया। उसे ऊंट चालक के शब्द याद आ गए थे। अजनबी ने लड़के के माथे से तलवार हटा ली। लड़के ने राहत की सांस ली, मगर फिर भी वह भाग नहीं सका। अपने पूर्व अनुमानों और भविष्यवाणियों से सावधान रहो, अजनबी ने कहा। जो लिखा होता है उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। मैंने तो बस सेना देखी थी, लड़के ने कहा। लड़ाई का नतीजा क्या हुआ यह मैंने नहीं देखा। अजनबी को लड़के के जवाब से संतोष हुआ, मगर तलवार अभी भी उसके हाथ में थी। लेकिन एक अजनबी इस अजनबी जगह में क्या कर रहा है? मैं अपनी नियति का पीछा कर रहा हूँ। रहने दो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। अजनबी ने तलवार मयान में रख ली। लड़का आश्वस्त हुआ। मुझे तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेनी थी, अजनबी ने कहा। उस सर्वव्यापी भाषा को समझने और बूझने के लिए हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। लड़के को आश्चर्य हुआ। अजनबी ऐसी बातें कर रहा था जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अपनी बात जारी रखते हुए अजनबी ने कहा, इतनी दूर आने के बाद अपनी कोशिश मत छोड़ना। तुम्हारे मन में रेगिस्तान से प्यार होना चाहिए, मगर उस पर पूरा यकीन नहीं, कभी नहीं। रेगिस्तान हर आदमी की परीक्षा लेता है, हर कदम पर उन्हें ललकारता है और जिनका ध्यान बट जाता है उन्हें खत्म कर देता है। उसने जो भी कहा उससे लड़के को बूढ़े बादशाह का स्मरण हो आया। मगर यहाँ लड़ाकू योद्धा आ जाए और सूर्यास्त तक तुम सही सलामत रहो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, अजनबी ने कहा। वही हाथ जिसमें थोड़ी देर पहले तलवार थी, उसमें अब चाबुक था। घोड़ा एक बार फिर धूल उड़ाता हुआ पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मुड़ा और सरपट दौड़ गया। तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने चिल्लाकर जाते हुए घुड़सवार से पूछा। चाबुक वाले हाथ ने दक्षिण की तरफ इशारा किया। लड़के की मुलाकात कीमियागार से हो चुकी थी। अगले दिन सुबह अल फय्यूम के खजूर के पेड़ों की आड़ में इधर उधर लगभग 2000 हथियारबंद लोग तैनात थे।
सूरज के थोड़ा चढ़ने से पहले करीब 500 कबीले वाले क्षितिज से आते हुए दिखाई दिए। घुड़सवार योद्धा नखलिस्तान की उत्तर दिशा से अंदर आए, इस तरह कि जैसे वे लड़ाई करने ना आए हों, पर हर एक की पोशाक में हथियार छिपे हुए थे। अल फयूम के केंद्र में स्थित सफेद तंबू के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी शमशीरें और तलवारें निकाल ली और तंबू पर आक्रमण कर दिया। तंबू खाली था। पेड़ों के पीछे छिपे हुए हथियारबंद नखलिस्तानी योद्धाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आनन फानन में सभी हमलावरों को मार गिराया। बस एक ही जिंदा बचा। बच्चों को खजूरों के बाग के पिछवाड़े छिपाया गया था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं देखा। औरतें अपने अपने खेमों में अपनी खाविंदों की जिंदगी की दुआ मांग रही थी, अतः वे भी जो कुछ हुआ उससे बेखबर थी। अगर जमीन पर हमलावरों की लाशें ना बिछी होती तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता। योद्धाओं ने केवल आक्रमणकारियों के सरदार की जान बख्श दी थी। उसी दोपहर वह कबीले के सरदारों के सामने हाजिर किया गया, जिन्होंने सवाल तलब करते हुए पूछा कि उसने नखलिस्तान की परंपरा को क्यों तोड़ा। पराजित सरदार ने कहा कि उसके आदमी भूखे प्यासे थे, लगातार लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए हमने नखलिस्तान पर कब्जा जमाने की बात सोची ताकि हम फिर तरोताजा होकर लड़ाई लड़ सकें। कबीले के सरदार ने मृतकों के लिए दुख प्रकट करते हुए कहा कि परंपराएं पवित्र होती हैं। उसने पराजित सरदार को मृत्युदंड दिया। तलवार से सिर कलम करने या गोली से उड़ा देने के बजाय उसे एक खजूर के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। रेगिस्तान की तेज गर्म हवाओं में पराजित सरदार का मृत शरीर अकड़ गया। कबीले के सरदार ने लड़के को बुलाकर 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसने मिस्र के जोसेफ की कहानी फिर से दोहराई और लड़के से कहा कि वह नखलिस्तान के सलाहकार का पद हासिल करे। जब सूरज ढल गया और आकाश में तारे निकल आए तो लड़के ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अंततः उसे एक अकेला खेमा दिखाई दिया। कुछ अरब जो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने लड़के को बताया कि वहां जिन्न रहते हैं, मगर लड़का डरा नहीं। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। चांद आकाश में काफी ऊंचा आ गया था। तब उसने कीमियागार को आते हुए देखा। उसके कंधों पर 2 मरी हुई चीलें लटक रही थी। मैं आ गया हूँ, लड़के ने कहा। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कीमियागार ने जवाब दिया। शायद तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ ले आई है। कबीलों की आपसी लड़ाइयों के कारण रेगिस्तान पार करना नामुमकिन हो गया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कीमियागार घोड़े से नीचे उतरा और उसे अपने साथ खेमे के अंदर आने का इशारा किया। खेमा नखलिस्तान के और खेमों जैसा ही था। लड़के ने खेमे के भीतर कीमियागारी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और भट्टियों को देखने के लिए नजर दौड़ाई, मगर वहां कुछ भी नहीं था। बस कुछ किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई थी। एक स्टोव था, कालीन थे जिनमें रहस्यमयी आकृतियां अंकित थी। बैठो, हम कुछ पिएंगे और फिर इन चीलों का भोजन करेंगे, कीमियागार ने कहा। लड़के को शक हुआ कि ये वही 2 चीलें हैं जिन्हें उसने पहले देखा था, मगर वह चुप रह गया। कीमियागार ने आग जलाई और बहुत जल्द ही पूरा तंबू एक मनोहर सुगंध से भर गया, हुक्कों की सुगंध से बेहतर। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लड़के ने पूछा। शकुनों के कारण, कीमियागार ने जवाब दिया। हवा ने मुझे बताया था कि तुम आओगे और तुम्हें मदद की जरूरत होगी। ओह, वह मैं नहीं हूं जिसके बारे में हवा ने आपसे बात की थी। वो तो एक दूसरा विदेशी है, अंग्रेज। वह आपकी तलाश में यहाँ आया है। मुझे मालूम है उसे बहुत सी चीजें करनी है, मगर उसकी दिशा सही है। वह रेगिस्तान को समझने की शुरुआत कर चुका है। और मैं, जब कभी कोई व्यक्ति वाकई में कोई वस्तु पा लेना चाहता है तो यह पूरी सृष्टि उसका सपना साकार करने का उपक्रम करती है। कीमियागार ने बूढ़े बादशाह के शब्द दोहराए। लड़के की समझ में आ गया, एक और व्यक्ति है जो उसे अपनी नियति प्राप्त करने में मदद करना चाहता है। तो आप मुझे निर्देश देंगे। तुम्हें वह सब जो तुम्हें जानना चाहिए पहले से ही मालूम है। मैं तो केवल तुम्हारे खजाने की दिशा बताने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर जनजातीय कबीलों की ये आपसी लड़ाइयाँ, लड़के ने दोहराया। मुझे मालूम है रेगिस्तान में क्या चल रहा है। मैं तो पहले से खजाना पा चुका हूँ। मेरे पास एक ऊँट है, मेरे पास क्रिस्टल दुकान से कमाया गया धन है
और मेरे पास 50 स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। इन सब के कारण अपने देश में मुझे रईसों में गिना जाएगा, मगर इनमें से कुछ भी पिरामिडों का नहीं है। कीमियागार ने कहा, मेरे पास फातिमा भी है और वह मेरे सारे खजाने से बढ़कर है। उसे भी तुमने पिरामिडों में नहीं पाया है। उन्होंने खाते वक्त कोई बात नहीं की। कीमियागार ने एक बोतल खोलकर उसका लाल पेय लड़के के प्याले में डाला। अब तक पी हुई सारी शराबों में उस शराब का स्वाद सबसे बेहतर था। शराब पीना यहाँ मना है ना? लड़के ने पूछा। कीमियागार ने जवाब दिया, हमारे मुंह के भीतर जो जाता है वह बुरा नहीं है, बल्कि मुंह से जो बाहर आता है वह बुरा है। कीमियागार शुरू में थोड़ा डरावना था, मगर शराब पीने के बाद लड़के के मन से डर जाता रहा। भोजन करने के बाद वह खेमे के बाहर ही बैठ गया। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि तारे फीके पड़ गए थे। लड़के को खुश देखकर कीमियागार ने कहा, पियो और आनंद लो। आज रात खूब अच्छी तरह से आराम करो कि जैसे कल तुम्हें लड़ाई पर जाना है। याद रखना, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना भी है। तुम्हें हर हाल में खजाने को ढूंढना ही है, ताकि जो कुछ भी तुमने रास्ते में सीखा है वह सार्थक हो सके। कल तुम अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीद लो। ऊंट विश्वासघाती होते हैं। वे हजारों मील की दूरियां नापते हैं, थकने का नाम नहीं लेते, फिर एकाएक वे दम से बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। मगर घोड़े थोड़ा थोड़ा करके थकते हैं। तुम्हें हमेशा मालूम रहता है कि तुम उनसे कितनी अपेक्षा कर सकते हो और वे कब मरने वाले हैं। अगली रात वह लड़का एक घोड़े पर सवार होकर उस कीमियागार के खेमे में पहुंचा। कीमियागार पहले से तैयार था। उसने घोड़े पर जीन कसी और बाज को अपने बाएं कंधे पर बैठा लिया। उसने लड़के से कहा, अच्छा मुझे बताओ, रेगिस्तान के भीतर जीवन किधर है? केवल वे जो जीवन के इन चिन्हों को देख सकते हैं वे ही अपना खजाना ढूंढ सकते हैं। चांद की रोशनी में घोड़ों पर दोनों सवार आगे बढ़ चले। पता नहीं रेगिस्तान में जीवन के चिन्ह मैं पहचान भी पाऊंगा या नहीं, लड़के ने सोचा। मैं रेगिस्तान को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता। वह कीमियागार को यह सब बता देना चाहता था, पर वह उससे डरता भी था। वे उस पथरीली जगह पर पहुंच गए जहां लड़के ने उन दो उड़ती हुई चीलों को देखा था और जहां अब खामोशी थी, रेगिस्तानी हवा थी। मुझे नहीं मालूम रेगिस्तान में जीवन कैसे ढूंढा जाए, लड़के ने कहा। मुझे यह तो मालूम है कि यहाँ जीवन है, मगर वह कहाँ है यह नहीं मालूम। जीवन ही जीवन को आकर्षित करता है, कीमियागार ने जवाब दिया। और तब लड़का सब कुछ समझ गया। उसने घोड़े की लगाम ढीली कर दी। ऐसा करते ही घोड़ा पथरीली जमीन और रेत पर दुलकी भरता दौड़ चला। कीमियागार का घोड़ा उसके पीछे था। आधे घंटे बाद नखलिस्तान के हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। अब दिख रहा था तो ऊपर आसमान में खिला हुआ एक बहुत ही बड़ा चांद और दूर दूर तक छिटकी चांदनी जो रेगिस्तान के पत्थरों को चांदी की तरह चमका रही थी। एकाएक बिना किसी कारण लड़के के घोड़े की गति धीमी हो गई। यहाँ आसपास कहीं जीवन है, लड़के ने कीमियागार से कहा। मैं रेगिस्तान की भाषा नहीं जानता, पर मेरा घोड़ा जीवन की भाषा समझता है। वे घोड़ों से उतर गए। कीमियागार कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे पत्थरों में कुछ ढूंढने लगे। कीमियागार एकाएक रुक गया और नीचे झुका। उन पत्थरों के बीच एक छेद था। कीमियागार ने पहले तो उस छेद में अपना हाथ डाला और फिर कंधे तक पूरा बाजू। कुछ तो था जो भीतर हरकत कर रहा था। लड़के ने इस बात का अनुमान कीमियागार की आंखों के झपकने से लगा लिया, जिसका हाथ पत्थरों में छिपी किसी वस्तु से जूझ रहा था। एक झटके से अपना हाथ बाहर खींचते हुए वह कूद कर खड़ा हो गया। लड़का अचंभित था। कीमियागार के हाथ में पूंछ से पकड़ा गया एक सांप लटक रहा था। लड़के ने सांप से बचने के लिए दूर छलांग लगाई। सांप गुस्से में था और बड़ी जोर से फुंकार रहा था। उसकी फुंकारों से रेगिस्तान की खामोशी भंग हो रही थी। वह कोबरा था, इतना जहरीला कि किसी को काट ले तो वह मिनटों में मर जाए। जरा ध्यान से कहीं काट न ले, लड़के ने सावधान किया। मगर कीमियागार के चेहरे के भावों में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं था कि जब उसने सांप के बिल में हाथ डाला था तो सांप ने उसे डसा नहीं होगा। कीमियागार की उम्र 200 साल है।
ऐसा उस अंग्रेज ने बताया था। उसे मालूम होगा कि रेगिस्तान में सांपों से कैसे निपटा जाता है। लड़के ने कीमियागार को घोड़े की तरफ जाते देखा। वहां उसने अपनी शमशीर निकाली और उसे रेत पर एक वृत्त बनाकर सांप को उसके अंदर रख दिया। ऐसा करते ही सांप एकदम शांत हो गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, कीमियागार ने कहा। अब यह सांप इस घेरे के बाहर नहीं आ पाएगा। तुमने रेगिस्तान में जीवन ढूंढ लिया। यह एक ऐसा शकुन है जिसकी मुझे तलाश थी। यह तलाश इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि पिरामिडों के चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। लड़का पिरामिडों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसका मन भारी था और कल रात से ही वह उदास था। खजाने की तलाश को जारी रखने का मतलब था फातिमा से बिछड़ना। मैं रेगिस्तान पार करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, कीमियागार ने लड़के से कहा। मैं नखलिस्तान में रहना चाहता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मुझे फातिमा मिल गई है और वह मेरे लिए किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। फातिमा रेगिस्तान में रहने वाली औरत है, कीमियागार ने कहा। उसे मालूम है मर्दों को बाहर जाना पड़ता है ताकि वे लौट सके, और उसके पास तो पहले से ही उसका खजाना है, यानी तुम। उसकी ख्वाहिश होगी कि तुम वह पा सको जिसकी तुम्हें तलाश है। अच्छा, अगर मैं यहीं ठहरने को तय करूं तो मैं बताता हूं क्या होगा। तुम नखलिस्तान के लोगों के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास भेड़ें और ऊंट खरीदने के वास्ते काफी सोना भी है। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और 1 साल तक बहुत खुश रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान से प्यार करना आ जाएगा और उन 50,000 खजूर के पेड़ों में तुम एक एक को पहचानने लगोगे। उन्हें बढ़ता हुआ देखकर तुम अनुभव करोगे कि कैसे हर क्षण दुनिया बदलती रहती है। तुम शकुन पहचानने में बेहतर से बेहतर बनते जाओगे, क्योंकि इस मामले में रेगिस्तान से बढ़कर कोई अच्छा गुरु नहीं है। फिर किसी वक्त दूसरे साल के दौरान तुम्हें खजाने की याद आएगी। शकुन फौरन तुम्हें उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, मगर तुम उन्हें अनदेखा करना चाहोगे। तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल नखलिस्तान और उसके निवासियों की बेहतरी के लिए करना चाहोगे। कबीले के सरदार तुम्हारे काम को सराहेंगे। तुम्हारे ऊंट तुम्हारे लिए दौलत और सत्ता लेकर आएंगे। तीसरे साल भी शकुन तुम्हारे खजाने और नियति के बारे में तुम्हें बताएंगे और तुम रातों को उठ उठ कर नखलिस्तान के चक्कर लगाया करोगे। तब फातिमा को बहुत दुख होगा कि केवल उसी की वजह से तुमने अपनी तलाश छोड़ दी। तुम फिर भी उसे प्यार करोगे और वह तुमसे। तुम्हारे मन में हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि उसने तुम्हें सफर पर जाने से कभी नहीं रोका, क्योंकि रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। तुम उसे दोष तो नहीं दोगे, मगर कई बार रेगिस्तान की रेत पर चहलकदमी करते हुए तुम्हारे मन में आएगा, अच्छा होता अगर तुम चले जाते। तुम अपने और फातिमा के प्यार पर और ज्यादा भरोसा करते। तुम्हें जिस बात ने नखलिस्तान में बने रहने के लिए मजबूर किया, वह और कुछ नहीं, तुम्हारा डर था कि हो सकता है तुम लौट ही ना सको। उस वक्त तुम्हारे शकुन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। फिर चौथे साल किसी दिन शकुन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने भी तो उनका कहा मानना छोड़ दिया था। कबीले के सरदार इस बात को जान जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे, मगर तब तक तुम अमीर बन चुके होगे और बहुत से ऊँटों के मालिक और एक चतुर व्यापारी भी। तब जिंदगी के बाकी दिन यही सोचते विचारते गुजार दोगे कि तुमने अपनी नियति को नहीं खोजा और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि प्यार कभी किसी को अपनी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वह व्यक्ति अपनी तलाश छोड़ देता है तो इसका मतलब है उसका प्यार सच्चा नहीं था, ऐसा प्यार जो हमेशा सर्वव्यापी भाषा बोलता है। कीमियागार ने रेत पर बनाया हुआ वृत्त मिटा दिया। सांप रेंगता हुआ चट्टानों में समा गया। लड़के को उस क्रिस्टल व्यापारी का स्मरण हो आया जो हमेशा मक्का की यात्रा करना चाहता था। वह अंग्रेज याद आया जो कीमियागार को तलाशना चाहता था। उस औरत की याद आई जिसे रेगिस्तान पर भरोसा था। उसने रेगिस्तान के फैले विस्तार को देखा जो उसे यहाँ तक लेकर आया था, उस नव युवती के पास जिससे उसे प्यार था। वे अपने घोड़ों पर सवार हो गए। इस बार वह लड़का कीमियागार के पीछे था। हवा के झोंके अपने साथ नखलिस्तान की आवाजें लेकर आ रहे थे। लड़के ने उन आवाजों में फातिमा की आवाज सुननी चाहिए। उस रात जब उस वृत्त में शांत पड़े सांप को वह देख रहा था
तो कंधे पर बाज बैठाए हुए उस अजनबी घुड़सवार ने उससे बहुत सी बातें की थी। बातें प्यार की, खजाने की, बातें रेगिस्तान की औरतों की और उसकी अपनी नियति की। मैं आपके साथ चलूंगा, लड़के ने कीमियागार से कहा। यह कहकर उसके दिल को बड़ी शांति मिली। जवाब में कीमियागार ने केवल इतना कहा, हम लोग कल सुबह सूर्योदय से पहले निकल पड़ेंगे। लड़के ने पूरी रात जागकर गुजारी। सूर्योदय से 2 घंटे पहले उसने अपने तंबू में ही सो रहे एक लड़के को जगाया और उससे कहा कि वह उसे फातिमा के खेमे तक पहुंचा दे। वे दोनों उसके खेमे पर पहुंचे तो लड़के ने उसे इतना सोना दिया जिससे वह एक भेड़ खरीद सकता था। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि वह खेमे के अंदर उस जगह जाए जहां फातिमा सो रही है और उसे जगाकर बताए कि मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। उस अरब लड़के ने वही किया जैसा कि उससे कहा गया था और उसके बदले में उसे एक और भेड़ खरीदने भर का सोना मिल गया। अब हमें अकेला छोड़ दो, लड़के ने अरब लड़के से कहा। अरब तंबू में लौट गया अपनी नींद पूरी करने के लिए। उसे गर्व था कि उसने नखलिस्तान के सलाहकार की मदद की और इतना पैसा भी कमा लिया कि अपने लिए कुछ भेड़ें खरीद सके। फातिमा खेमे से बाहर आ गई। फिर दोनों खजूर के पेड़ों की ओर चल दिए। लड़के को मालूम था कि यह परंपरा के खिलाफ है, मगर अब उसे कोई चिंता नहीं थी। मैं जा रहा हूँ, लड़के ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यह मालूम हो कि मैं वापस आऊँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए बस आगे कुछ मत कहो। फातिमा ने बीच में टोकते हुए अपनी बात कही। किसी से प्यार किया जाता है तो बस इसलिए कि उससे प्यार है। प्यार करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। लड़के ने बात जारी रखी। मेरा एक सपना था और मेरी एक बादशाह से मुलाकात हुई। मैंने क्रिस्टल बेचे, रेगिस्तान पार किया, कबीलों में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी। मैं कीमियागार का पता पूछता हुआ उस कुएं तक पहुंचा। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया ने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की है। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। पहली बार उन्होंने एक दूसरे का स्पर्श किया था। मैं वापस आऊंगा, लड़के ने वादा करते हुए कहा। इससे पहले मैं हमेशा रेगिस्तान को हसरत से देखा करती थी, फातिमा बोली, लेकिन अब मेरे मन में एक उम्मीद होगी। मेरे वालिद भी एक दिन ऐसे ही बाहर गए थे, पर मेरी माँ के पास लौट आए थे। उसके बाद वे बाहर जाते पर हमेशा लौटकर माँ के पास वापस आ जाते। दोनों चुप हो गए। कुछ देर तक वृक्षों के झुरमुट में यूं ही चुपचाप चलते रहे। फिर लड़के ने फातिमा को उसके खेमे में प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। मैं वापस लौटूंगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे वालिद तुम्हारी अम्मी के पास लौटते हैं। उसने देखा फातिमा की आंखें झलक आई थी। तुम रो रही हो। मैं रेगिस्तान के रहने वाली औरत भले ही सही, फातिमा ने चेहरा छुपाते हुए कहा, मगर हूं तो मैं एक औरत ही। फातिमा अपने खेमे में वापस चली गई और जब दिन निकल आया तो रोजमर्रा के काम में लग गई। वे सब काम जो वह सालों से करती आई थी, मगर सब कुछ बदल चुका था। नखलिस्तान उस लड़के के बिना सूना था। सब कुछ जैसे बेमानी हो गया था। अब नखलिस्तान वैसा कहाँ रह गया जहाँ 50,000 खजूर के हरे भरे पेड़ थे, 300 कुएं थे और जहाँ लंबा सफर करने के बाद यात्री आकर विश्राम करते थे। आज के दिन से और इसके बाद हर रोज नखलिस्तान उसके लिए एक खाली और सूनी जगह बनकर रह जाएगा। आज के बाद रेगिस्तान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वह हर रोज उसे देखा करेगी और अनुमान लगाएगी कि वह किस सितारे को देखता हुआ खजाने की तलाश में आगे बढ़ रहा है। वह अपने चुंबन हवाओं के जरिए उसके पास भेजेगी और जब वे हवाएं उसके चेहरे को छुएंगी तो उसे एहसास हो जाएगा कि फातिमा अभी जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। उस साहसी का इंतजार जो खजाने की खोज में गया है। अब आज के बाद वह रेगिस्तान उसके लिए एक ही चीज का प्रतिरूप बन जाएगा और वह होगी उसके लौटने की उम्मीद। जो तुम पीछे छोड़ आए हो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है, कीमियागार ने लड़के से कहा। जब वह अपने सफर पर चल पड़े थे, जो कुछ भी है वह इस दुनिया की आत्मा में पहले से ही लिख दिया गया है और वह वैसा ही रहेगा। लोग घर लौटने की बात करते हैं, ना कि घर छोड़ने की, लड़के ने कहा। वह फिर से रेगिस्तान की खामोशी में अपने आप को ढालने लगा था। अगर कोई वस्तु विशुद्ध तत्वों से बनी होती है तो वह कभी खराब नहीं होती।
उसके पास तुम कभी भी लौट सकते हो, मगर जो चीज महज पल भर के लिए चमकती है, टूटते हुए सितारों की तरह, उसके लिए तुम लौट भी आओ तो भी मिलेगा कुछ नहीं। वह व्यक्ति कीमियागारी की भाषा में बात कर रहा था, मगर वह समझ गया था कि उसका इशारा फातिमा की तरफ है। जो कुछ वह पीछे छोड़ आया है उसके बारे में एकदम कुछ ना सोचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मरुस्थल की अंतहीन एक रास्ता ने उसे स्वप्निल सा बना दिया था। वह देख रहा था वे पेड़, वे कुएं और उसका वह चेहरा जिसे वह प्यार करता था, वे सब उसकी आंखों में तैरने लगे। प्रयोग करता हुआ वह अंग्रेज और अपने गुरु होने के गुणों से बेखबर वह ऊंट चालक, सभी एक एक कर उसकी आंखों के सामने आने लगे। लड़के ने सोचा, इस कीमियागार ने शायद कभी किसी से प्यार नहीं किया। कीमियागार अपने घोड़े पर सवार, कंधे पर बाज को बिठाए हुए आगे आगे चल रहा था। बाज को भी रेगिस्तान की भाषा बखूबी आती थी। जब कभी भी वे थोड़ा रुकते तो बाज शिकार की तलाश में उड़ जाता। पहले दिन वह एक खरगोश का शिकार लेकर लौटा और दूसरे दिन 2 परिंदों का। रात के समय जब वे सोने का सामान बिछाते तो छुपा कर आग जलाते। रेगिस्तान की रातें बड़ी ठंडी थी और चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के कारण अंधेरी से अंधेरी होती जा रही थी। 1 हफ्ता गुजर गया चलते हुए और इस बात की सावधानी बरतते हुए कि वे कबीलों की लड़ाइयों में ना फंस जाएं। कभी कभी तेज हवा चलती तो लड़ाइयों में मारे गए योद्धाओं के रक्त की भीनी बीमार गंध अपने साथ लेकर आती। तब उस लड़के को लगता कि जो उसकी आंखें नहीं देख पाई हैं उसे हवा ने शकुनों की भाषा में बता दिया है। नहीं तो थोड़ी दूर पर ही चल रही लड़ाई में वे निश्चित रूप से फंस जाते। 7वें दिन कीमियागार ने और दिनों की अपेक्षा थोड़ा पहले ही पड़ाव डाल लिया। बाज शिकार के लिए उड़ गया और कीमियागार ने लड़के को पानी की बोतल दी। तुम्हारा सफर अब लगभग समाप्ति पर है, कीमियागार ने लड़के को बताया। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि तुम अपनी नियति की खोज में लगन से लगे हो और आपने रास्ते में कुछ भी नहीं बताया। मैं सोचता था कि आप मुझे वो बातें बताएंगे जो आप जानते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक अंग्रेज के साथ रेगिस्तान का सफर तय कर रहा था। उसके पास कीमियागारी की बहुत सी किताबें थीं, मगर उन किताबों से मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है, कीमियागार ने जवाब दिया, और वह है कर्म। जो तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत थी वह तुमने अपने सफर के दौरान सीख लिया है। अब तुम्हें केवल एक ही बात और सीखनी है। लड़का पूछना चाहता था क्या, मगर उसने देखा कि कीमियागार आसमान में अपने बाज को तलाश रहा है। आपको लोग कीमियागार क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं वही हूँ। और उन कीमियागारों से क्या चूक हो गई जो सोना बनाना चाहते थे मगर नहीं बना पाए। वे सिर्फ सोना बना लेने की बात सोच रहे थे। उसने कहा, वे अपनी नियति के खजाने को बिना अपनी नियति को जिए पा लेना चाहते थे। वह क्या है? मैं नहीं समझा, लड़के ने पूछा। कीमियागार अभी भी आसमान की तरफ देख रहा था। तभी बाज उनका भोजन लेकर आ गया। उन्होंने गड्ढा खोदकर आग जलाई ताकि उसकी रोशनी देखी ना जा सके। मैं कीमियागार हूँ इसलिए कि मैं कीमियागार हूँ, बस, भोजन पकाते हुए उसने कहा। मैंने यह विज्ञान अपने दादा से सीखा, जिन्होंने उसे अपने पिता से सीखा था, और उन्होंने अपने पूर्वजों से जब यह दुनिया बनी थी। उस समय में उत्कृष्ट कृति को एक नगीने की सतह पर लिखा जा सकता था, मगर लोग सरल चीजों को नकार कर पुस्तिकाएं, टीकाएं और दर्शन ग्रंथ लिखने लगे। वे यह भी सोचने लगे कि उन्हें औरों की अपेक्षा बेहतर तरीके से मालूम है। इस सब के बावजूद नगीने की वह इबारत आज भी मौजूद है। क्या लिखा था उस नगीने की सतह पर? लड़के ने जानना चाहा। कीमियागार रेत पर चित्र बनाने लगा। ऐसा करने में उसे केवल 5 मिनट लगे। जब वह चित्र बना रहा था तो लड़के को बूढ़ा बादशाह याद आया वह चौक जहां उनकी मुलाकात हुई थी। लगता था उस सब को गुजरे सालों हो गए। यही सब कुछ लिखा हुआ था नगीने की सतह पर। कीमियागार ने अपना चित्र समाप्त करते हुए कहा। लड़के ने रेत पर लिखी हुई लिपि को पढ़ने की कोशिश की। लगता है ये कोई कूट भाषा है, लड़के ने निराश होते हुए कहा। यह कुछ वैसी ही है जैसी मैंने अंग्रेज की किताबों में देखी थी। नहीं, ऐसा नहीं है,
कीमियागार ने जवाब दिया, यह बिल्कुल उन दो चीलों की उड़ान की तरह है जिन्हें किसी तर्क से नहीं समझा जा सकता। नगीने वाली इबारत विश्व आत्मा से तादाद में स्थापित करने का सहज उपाय है। अक्लमंद लोगों को मालूम है यह दुनिया तो महज एक परछाई है, उस जन्नत का एक प्रतिरूप। इस दुनिया का अस्तित्व ही प्रमाण है इस बात का कि इसके अलावा एक और दुनिया है जो सब तरह से संपूर्ण है। ईश्वर ने इस दुनिया को इसलिए बनाया कि आदमी यहाँ की भौतिक वस्तुओं की नश्वरता देखकर उसकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझ सके और उसकी चमत्कारिक बुद्धिमत्ता को पहचान सके। कर्म से मेरा यही अभिप्राय है। क्या मुझे नगीने वाली इबारत समझ लेनी चाहिए? लड़के ने पूछा। अगर तुम कीमियागारी की प्रयोगशाला में होते तो शायद यह समय उसे समझने के लिए सबसे बेहतर होता, मगर तुम तो रेगिस्तान में हो। अपने आप को पूरी तरह उसी में तल्लीन कर दो। यह रेगिस्तान तुम्हें पूरी दुनिया का बोध करा देगा। वैसे पृथ्वी की कोई भी वस्तु ऐसा बोध करा सकती है। तुम्हें पूरे रेगिस्तान को भी समझने की जरूरत नहीं। रेत का महज एक कण ही काफी है। उसी के बारे में चिंतन करो तो यह अद्भुत सृष्टि तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैं अपने आप को रेगिस्तान में किस तरह तल्लीन करूं? लड़के ने पूछा। अपने दिल की सुनो, उसे सब मालूम है। उसका जन्म विश्व आत्मा से ही हुआ है और एक दिन वह उसी के पास वापस लौट जाएगा। रेगिस्तान में 2 दिन और बीत गए। यूं ही चलते चलते खामोशी में कीमियागार थोड़ा चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब वे उस इलाके में प्रवेश कर रहे थे जहां खूनी लड़ाइयां चल रही थीं। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। लड़का कोशिश कर रहा था अपने दिल की बात सुनने की। ऐसा करना आसान नहीं था। गुजरे समय में उसका दिल सारी दास्तान बता दिया करता था, मगर अभी कुछ दिनों से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसका दिल अपनी सारी उदासी उससे कह डालता था, और कभी वह उगते सूरज को देखकर इतना भावुक हो जाता था कि उसकी आंखें नम हो जाती थी। वह तब बड़े जोर से धड़कता जब लड़के से खजाने की बात करता, और फिर इतनी धीमी गति से धड़कता जब लड़का रेगिस्तान के अनंत क्षितिज को सम्मोहन में डूबा देख रहा होता। फिर भी यह तो तय था कि उसका दिल एकदम शांत कभी नहीं हुआ। तब भी जबकि वह और कीमियागार रेगिस्तान का सफर बिना कोई बात किए तय कर रहे थे। उस रात पड़ाव डालने के बाद लड़के ने पूछा, अच्छा यह बताइए, हमें अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जहां तुम्हारा दिल है वहीं पर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। मगर मेरा दिल तो उत्तेजित है, लड़के ने कहा। उसके अपने सपने हैं। वह भावुक हो जाता है और रेगिस्तान की एक नव युवती पर आसक्त हो गया है। जाने क्या क्या पूछता रहता है मुझसे। रातें गुजर जाती हैं, मुझे सोने नहीं देता और मजबूर करता है कि मैं फातिमा के बारे में सोचूं। यह तो बहुत अच्छा है। इसके मायने हैं तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। सुनते रहो कि क्या कहता है। अगले 3 दिनों में वे कई बार योद्धाओं के नजदीक से गुजरे और कई बार वे उन्हें दूर क्षितिज के पास दिखाई दिए। लड़के के दिल ने डर की बातें कही। उसने वह किस्से बताए जो उसने विश्व आत्मा से सुने थे और जिनमें उन असफल यात्रियों की कहानियां थी जो खजाना ढूंढने में नाकाम रहे थे। कभी कभी वह लड़के को डरा देता था कि उसे खजाना कभी नहीं मिलेगा, या फिर किसी दिन वह ऐसे ही रेगिस्तान में मर जाएगा। कभी वह कहता कि वह बहुत संतुष्ट है। आखिर और क्या चाहिए जीवन में? प्यार और पैसा, सभी कुछ तो पा लिया। मेरा दिल दगाबाज है, लड़के ने कीमियागार से कहा। वह नहीं चाहता कि मैं और आगे जाऊं। तो वह ठीक ही तो कहता है, कीमियागार ने कहा। वह डरता है कि अपना सपना साकार करने के प्रयत्न में तुम वह सब कुछ ना खो दो जो तुमने अभी तक पाया है। तब मुझे अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि तुम उसे खामोश तो नहीं कर सकते। फिर चाहे तुम यह दिखावा करो कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन वह तुम्हारे भीतर ही रहेगा और बार बार दोहराएगा कि तुम अपनी जिंदगी और इस दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हो। कीमियागार ने कहा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं उसकी बात हर हालत में सुनूं, चाहे वह बात विश्वासघाती ही क्यों ना हो। विश्वासघात हमेशा बिना बताए आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो तो वह भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें तो उसकी इच्छाएं और सपने सब पहले से ही मालूम होंगे।
साथ ही यह भी कि उससे कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी बच नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम उसकी बात सुनो। इस तरह तुम्हें कभी भी उसके अनायास आघात यानी विश्वासघात की आशंका नहीं रहेगी। रेगिस्तान पार करते हुए लड़का अपने दिल की बात सुनता रहा। उसकी पैंतरेबाजी और चालाकी वह बखूबी समझने लगा और उसके इस रूप को स्वीकार करने लगा। उसका डर जाता रहा क्योंकि एक दोपहर उसके दिल ने कहा कि वह खुश है और उसे नखलिस्तान वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सच है कि मैं कभी कभी शिकायत करता हूँ, दिल ने कहा, मगर क्या करूँ, मैं एक इंसान का दिल हूँ और इंसानों के दिल इसी प्रकार के होते हैं। लोग अपने सबसे अहम सपनों को साकार करने से पहले ही बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि वे उसके योग्य नहीं हैं या यह कि वे कभी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। उनके दिल अजीजों से खो जाने के विचार भर से ही डर लगता है या फिर उन क्षणों से जो अच्छे हो सकते थे पर असलियत में थे नहीं, या फिर वे खजाने जो मिल सकते थे मगर दफन थे हमेशा के लिए रेत में कहीं बहुत गहरे। क्योंकि जब कुछ भी अकस्मात घटित होता है तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। एक रात चंद्रमा विहीन आकाश को निहारते हुए लड़के ने कीमियागार से कहा, मेरा दिल डरता है कि उसे दुख झेलना पड़ेगा। अपने दिल से कहो कि दुख भोगने का डर दुख भोगने से कहीं ज्यादा भीषण है और आज तक कोई दिल इसलिए नहीं तड़पा कि वह अपने सपने ढूंढने निकला हो, क्योंकि ऐसी खोज का हर क्षण एक साक्षात्कार होता है ईश्वर से और अनादि अनंत से। लड़के ने यही बात अपने दिल से दोहरा दी। खोज का हर पल ईश्वर से साक्षात्कार होता है। जब मैं अपने खजाने की खोज में ईमानदारी से लगा था तो हर दिन उजागर था, क्योंकि दिल का हर एक घंटा उस खोज की तरफ आगे ले जाने का हिस्सा था। जब मैं शिद्दत से खजाने की खोज में लगा था तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें मालूम हुई जो मैं कभी नहीं समझ पाता अगर मैं हिम्मत ना करता। वह कार्य करने का जो एक आम गडरिये के लिए देखना या जान पाना असंभव था। उसका दिल पूरी दोपहर चुप रहा। उस रात लड़का गहरी नींद में सोया। सुबह होने पर दिल ने विश्व आत्मा से आई हुई बातें कहना शुरू किया। उसने कहा, जो खुश होते हैं उनके दिल में ईश्वर बसता है और खुशी, जैसा कि कीमियागार ने कहा था, रेत के एक जर्रे में भी पाई जा सकती है, क्योंकि रेत का एक कण सृष्टि का एक क्षण है और ब्रह्मांड को उसे बनाने में अरबों खरबों साल लगे हैं। हर किसी के लिए इस धरती पर एक खजाना है जो उसका इंतजार कर रहा है। दिल ने कहा, मगर हम इन खजानों के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं, क्योंकि लोग अब उन्हें खोजना ही नहीं चाहते। हम उनकी बात केवल बच्चों से करते हैं और फिर जीवन जैसा चाहे उस दिशा में बह जाए, यह उसका भाग्य। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस पथ पर चलते हैं जो उनके लिए बनाया गया था। वह पथ जो बढ़ता है उसकी नियति और बेइंतहा खुशी की ओर। लगातार लोगों को यह दुनिया एक खौफनाक जगह लगती है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं, इसलिए होता भी ऐसा ही है। यह दुनिया सचमुच उनके लिए भयानक बन जाती है, इसलिए हम दिल बहुत आहिस्ता से अपनी बात कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी क्षण कुछ कहने से रुक जाते हों, मगर हमारी कोशिश होती है कि हम जो कह रहे हैं उसे कोई ना सुने। हम नहीं चाहते कि कोई इसलिए दुख भोगे क्योंकि उसने अपने दिल की बात नहीं सुनी। लोगों के दिल उनसे सपने साकार करने के लिए निरंतर प्रयासों की बात क्यों नहीं करते? लड़के ने कीमियागार से सवाल किया, क्योंकि उससे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और कोई भी दिल ऐसी तकलीफ सहन नहीं करना चाहता। उसके बाद लड़के ने अपने दिल को पूरी तरह समझ लिया। उसने कहा, ऐ मेरे दिल, मुझसे बातें करना कभी मत छोड़ना। मैं कभी भटक जाऊं तो मुझे चेताने से चूकना मत। मैं भी तुमसे वादा करता हूं, जब भी तुम मुझे इस तरह चेताओगे तो मैं तुम्हारा ही कहा मानूंगा। उस रात लड़के ने कीमियागार को सब कुछ बता दिया। कीमियागार भी समझ गया कि लड़के के दिल ने विश्व आत्मा से तादाद में स्थापित कर लिया है। तो अब मैं क्या करूं? लड़के ने पूछा। पिरामिडों की ओर बढ़ते रहो, कीमियागार ने जवाब दिया। जो शकुन दिखाई दे उनका पालन करो।
तुम्हारे दिल में अभी भी सामर्थ्य है कि वह तुम्हें बता सके कि खजाना कहाँ छुपा है। क्या यही वह एक ऐसी चीज है जिसे मुझे अभी भी जानना बाकी था? नहीं, कीमियागार ने कहा, जो तुम्हें अब भी जानना चाहिए वह है कोई भी सपना साकार होने से पहले विश्व आत्मा तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेती है, यह जानने के लिए कि जो कुछ भी तुमने अपने सफर में सीखा है उसे भुला तो नहीं दिया। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह इसलिए कि अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ जो कुछ भी हमने जीवन में सीखा है उस पर चलने की निपुणता हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। अक्सर यहीं पहुंचकर लोग हाथ खड़े कर देते हैं, हिम्मत छोड़ बैठते हैं। रेगिस्तान की भाषा में इसे इस तरह कहा जाता है, उस वक्त प्यास से भरे मर जाना जब क्षितिज पर खजूर के पेड़ दिखाई देने लगे। हर एक तलाश आरंभिक भाग्य से शुरू होती है, मगर खत्म होती है तभी जब विजेता कठिन से कठिन परीक्षाएं सफलता से पास कर लेता है। इस बात पर लड़के को अपने देश की एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई। रात का सबसे अंधेरा पहर भोर से ठीक पहले आता है। अगले दिन खतरे के पहले आसार साफ साफ दिखाई दिए। लड़ाकू कबीले के 3 हथियारबंद सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने लड़के और कीमियागार से कड़कदार आवाज में पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने बाज की मदद से शिकार कर रहा हूँ, कीमियागार ने जवाब दिया। हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, तुमने कोई हथियार तो नहीं छिपा रखा? एक सैनिक ने कहा। कीमियागार धीरे से घोड़े पर से उतर गया। लड़के ने भी वैसा ही किया। लड़के का झोला तलाशने के बाद सैनिक ने उससे सवाल पूछा, तुम ढेर सारा पैसा लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे पिरामिडों तक जाना है, लड़के ने जवाब दिया। दूसरा सैनिक कीमियागार के सामान की तलाशी ले रहा था। उसने देखा कि उसके पास एक क्रिस्टल की बोतल है जिसमें कोई द्रव्य भरा है और एक शीशे का पीला अंडा है जो मुर्गी के अंडे से थोड़ा बड़ा है। यह सब क्या है? सैनिक ने पूछा। और यह द्रव्य जीवन का अमृत है। जो कोई भी इसे पी लेता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता और यह पत्थर अपने स्पर्श से किसी भी धातु को सोने में बदल देता है। ये दोनों ही चीजें मेरे जैसे कीमियागार के लिए नायाब और जरूरी हैं। अरब सैनिक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उनके साथ कीमियागार भी हंसने लगा। सैनिकों को उसका उत्तर हास्यास्पद लगा। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कीमियागार और लड़के को अपने सामान सहित आगे जाने दिया। जब वे दोनों थोड़ी दूर निकल गए तो लड़के ने कीमियागार से पूछा, आप पागल तो नहीं थे? क्या कहा आपने उनसे? कीमियागार ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जीवन का सबसे सरल पाठ सिखाना चाहता था। तुमने देखा, जब तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बहुमूल्य और नायाब खजाने होते हैं और तुम उनके बारे में सही सही बता देते हो तो तुम्हारी बात पर यकीन कोई बिरला ही करता है। वे रेगिस्तान को पार करते रहे। जो जो दिन गुजर रहे थे, लड़के का दिल चुप से एकदम चुप होता जा रहा था। उसे भूत और भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। अब वह बड़ी शांति के साथ रेगिस्तान को देख रहा था और कीमियागार के साथ विश्व आत्मा से रसपान कर संतुष्ट था। अब लड़के और उसके दिल में दोस्ती हो गई थी। अब उनमें से कोई भी किसी दूसरे को धोखा देने की बात सोच भी नहीं सकता था। अब जब भी उसका दिल उससे बात करता तो वह लड़के को प्रोत्साहित करने के लिए होता, उसे शक्ति और साहस देने के लिए होता, क्योंकि रेगिस्तान के लंबे सफर में अगर वह भी खामोश हो जाए तो सब कुछ बड़ा नीरस और उबाऊ हो जाए। उसके दिल ने लड़के के अच्छे गुण उसे बताए, जैसे कि भेड़ों का साथ छोड़ देने का उसका साहस, अपनी नियति जीने का साहस और उस क्रिस्टल व्यापारी के साथ काम करते समय का उत्साह। उसके दिल ने लड़के को एक ऐसी बात भी बताई जिस पर इससे पहले उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसने उन खतरों के बारे में उसे बताया जो उसके लिए भयानक थे और जिनका उसे कतई एहसास ही नहीं था। एक बार उसने लड़के से उसके पिता की राइफल छीनकर कहीं छुपा दी थी, इस डर से कि कहीं लड़का अपने आप को घायल ना कर दे। उसने याद दिलाया कि वह दिन जब मैदान में उल्टियां करते करते वह थक कर सो गया था, तभी 2 चोर थोड़ी दूरी पर उसकी भेड़ें चुराने और उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे। मगर चूंकि उस दिन वह उस रास्ते से नहीं गुजर पाया था, चोरों ने सोचा कि लड़के ने रास्ता बदल लिया है और वे आगे बढ़ गए।
क्या हमारा दिल हमेशा हमारी मदद करता है? लड़के ने कीमियागार से पूछा। हाँ, ज़्यादातर उन लोगों के दिल जो अपनी नियति खोज रहे होते हैं। इसके अलावा वे बच्चों, शराबियों और वृद्ध लोगों की भी मदद करते हैं। तो क्या इसके मायने हैं कि अब मुझे खतरों से कोई डर नहीं है? कीमियागार ने कहा, इसके मायने केवल इतने हैं कि दिल बस वही करता है जो उसके बस में है। एक दोपहर वे एक और कबीले के शिविर के पास से गुजरे। शिविर के हर कोने पर सफेद पोशाक पहने हथियारों से लैस एक अरब खड़ा हुआ था। पुरुष हुक्का पी रहे थे और लड़ाइयों के किस्से कहानी सुना रहे थे। किसी का भी ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं गया। यहाँ कोई खतरा नहीं है, शिविर को पीछे छोड़ते हुए लड़के ने कहा। कीमियागार ने थोड़े गुस्से से कहा, अपने दिल पर यकीन जरूर करो, मगर यह भी मत भूलो कि तुम रेगिस्तान में हो। जब लोग आपस में लड़ते हैं तो युद्ध की चित्कार विश्व आत्मा को सुनाई देती है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है उसके नतीजे हर किसी को भुगतने पड़ते हैं। सब कुछ एक ही है, लड़के ने सोचा। तभी मानो रेगिस्तान कीमियागार की बात को सच साबित करना चाहता था। दो घुड़सवार उनके पीछे से आए और सामने आकर उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। तुम लोग इससे आगे नहीं जा सकते, एक घुड़सवार ने कहा। यह वह इलाका है जहाँ कबीलों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैं कोई बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, कीमियागार ने घुड़सवार की आंखों में आंखें डालकर कहा। एक क्षण दोनों घुड़सवार चुप रहे और फिर उन्होंने दोनों को आगे जाने की इजाजत दे दी। लड़के ने यह प्रसंग बड़े मुग्ध भाव से देखा। फिर कीमियागार से बोला, जिस तरह से आपने उन घुड़सवारों की आंखों में आंखें डालकर बात की, उससे तो वे बेबस ही हो गए। तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कीमियागार ने जवाब दिया। यह सच है, लड़के ने सोचा। उसने इस बात को खुद महसूस किया था जब वे उस शिविर के पास से गुजर रहे थे तो किसी ने नजरें गड़ाकर उन्हें देखा था। वह इतनी दूर था कि उन सब लोगों के बीच में से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर लड़के को पक्का विश्वास था कि वह उन्हें देख रहा था। अंततः जब उन्होंने पर्वत श्रेणियां पार कर ली जो पूरे क्षितिज पर फैली थी, तो कीमियागार ने कहा, पिरामिडों तक पहुंचने में अब केवल 2 दिन और लगेंगे। अगर हम जल्दी ही अलग होकर अपने अपने रास्ते पर जाने वाले हैं तो मुझे कीमियागारी सिखाते जाइए, लड़के ने कहा। तुम्हें कीमियागारी आती तो है? वह और कुछ नहीं, उस विश्व आत्मा से तादात्म्य स्थापित करने की कला है, और वह खजाना जो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है उसे पाने की विधि मात्र ही तो है। मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो शीशे को सोने में बदलने की विधि के बारे में बात कर रहा था। कीमियागार ने चुप्पी साध ली, रेगिस्तान की तरह, और फिर तभी बोला जब वे खाना खाने के लिए रुके, हम जो कुछ भी देखते हैं वह ब्रह्मांड में उसका विकसित रूप है, कीमियागार ने कहा। और फिर आगे बताया, बुद्धिमानों के लिए सोना वह पदार्थ है जिसने अपने स्वरूप में सबसे ज्यादा विकास किया है। अब यह मत पूछना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका उत्तर मैं भी नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि परंपराएं शाश्वत हैं। लोगों ने कभी भी बुद्धिमानों की बातों को समझा नहीं, इसलिए वह स्वर्ण सोना जो चरम विकास का एक लक्षण मात्र है, आपसी बैर का कारण बन गया। वस्तुएं बहुत सारी भाषाओं में बोलती हैं, लड़के ने कहा। एक समय था जब ऊंट का हिनहिनाना मेरे लिए बस हिनहिनाना मात्र था, फिर वह खतरे का लक्षण बन गया, और उसके बाद अंततः वह फिर बदलकर हिनहिनाना मात्र रह गया। ऐसा कहते कहते वह रुक गया। कीमियागार को तो यह सब मालूम होगा, मैंने उसकी कीमियागारी को देखा है, कीमियागार ने लड़के से कहा। उन्होंने अपने आप को प्रयोगशालाओं में बंद कर लिया और उसी तरह अपना भी विकास करना चाहा जैसा कि सोने ने किया है। उन्होंने पारस पत्थर की खोज कर डाली। उन्हें इस बात की समझ थी कि जब भी किसी वस्तु का विकास होता है तो उसके आसपास की सारी दूसरी वस्तुओं का भी विकास होता है। किन्हीं दूसरों को वह पारस पत्थर संयोग से हाथ लग गया। उनकी आत्माएं औरों की बनिस्बत संयोग से हाथ लगी ऐसी वस्तुओं के लिए पहले से तैयार थी, मगर उनका कोई महत्व नहीं है। ऐसा कभी कभार ही होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी रुचि सिर्फ सोना हासिल करने में थी। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वे भूल गए कि शीशे, तांबे और लोहे जैसे पदार्थों को भी अपनी नियति पानी होती है।
और जो कोई भी किसी दूसरे की नियति में दखल अंदाजी करता है तो वह अपनी नियति भी खो बैठता है। कीमियागार के शब्द एक अभिशाप की तरह सारे वातावरण में गूंज गए। रेतीली जमीन से एक सीप उठाते हुए उसने कहा, यह रेगिस्तान भी कभी समुद्र था। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लड़के ने कहा। कीमियागार ने लड़के से उस सीप को अपने कानों पर रखने के लिए कहा। लड़के ने अपने बचपन में ऐसा कई बार किया था और समुद्र की आवाज को भी सुना था। समुद्र आज भी इस सीप में जीवित है क्योंकि यही इसकी नियति है और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि यह रेगिस्तान फिर से समुद्र में नहीं बदल जाता। वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो गए और पिरामिडों की दिशा में आगे बढ़ने लगे। सूर्यास्त होने को था कि लड़के के दिल ने खतरे की घंटी बजाई। वे चारों तरफ से विशालकाय रेत के टीलों से घिरे हुए थे। लड़के ने कीमियागार की तरफ देखा कि क्या उसने भी ऐसा ही महसूस किया है, मगर वह किसी भी खतरे से बेखबर दिखाई दे रहा था। 5 मिनट बाद 2 घुड़सवारों को उसने उन्हीं का इंतजार करते हुए पाया। इससे पहले कि वह कीमियागार से कुछ कहता, वे घुड़सवार 2 से बढ़कर 10 हो गए और उसके बाद 100। फिर तो रेत के टीलों में सब तरफ वे ही वे थे। उन आदिवासियों ने नीले कपड़े पहन रखे थे और उनकी पगड़ियों पर काली धारी बनी हुई थी। उनके चेहरे नीले नकाबों से ढके हुए थे। केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। इतनी दूर से भी उनकी आंखें आत्मा की शांति का एहसास करा रही थी। उनकी आंखें मौत का संदेश दे रही थी। उन दोनों को नजदीक ही फौजी छावनी में ले जाया गया। एक सिपाही ने लड़के और कीमियागार को उस तंबू में धकेल दिया जहां उनका मुखिया अपने कर्मचारियों से बातें कर रहा था। ये दोनों गुप्तचर हैं, उस सिपाही ने कहा। हम तो केवल यात्री हैं, कीमियागार ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या तुम 3 दिन पहले हमारे दुश्मन के शिविर में नहीं थे? और क्या तुम उन्हीं के एक योद्धा से बात नहीं कर रहे थे? मैं तो महज एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो रेगिस्तान में घूमता रहता है और सितारों को जानता है। कीमियागार ने जवाब दिया, मुझे फौजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं इनकी गतिविधियों के बारे में कुछ जानता हूँ। मैं तो अपने इस दोस्त के गाइड का काम कर रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त क्या है? मुखिया ने सवाल किया। एक कीमियागार, कीमियागार ने जवाब दिया। इसे प्रकृति की ताकतों की जानकारी है। देखना चाहें तो यह अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन भी कर सकता है। लड़का बड़े शांत भाव से सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में थोड़ा डर भी था। विदेशी यहाँ क्या कर रहा है? एक और आदिवासी ने पूछा। यह तुम्हारे कबीले को देने के लिए बहुत सी दौलत लाया है, कीमियागार ने कहा। और इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता, उसने लड़के का झोला झटकते हुए सोने के सारे सिक्के मुखिया के हवाले कर दिए। अरब ने बिना कुछ बोले उन्हें ले लिया। बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए वे काफी थे। कीमियागार क्या होता है? उस आदमी ने अरब से पूछ ही लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति और दुनिया को भली भांति जानता है। अगर वह चाहे तो महज हवा की ताकत से इस छावनी को तहस नहस कर सकता है। वे सारे लोग हंस पड़े। वे युद्ध के विध्वंस से वाकिफ थे और जानते थे कि हवा के तीव्र झोंके भी उन्हें घातक आघात नहीं पहुंचा सकते। फिर भी उनमें से हर एक को लगा कि उनका दिल तेजी से धड़कने लगा है। वे रेगिस्तान के रहने वाले लोग थे और ओझाओं से डरते थे। मैं उसे ऐसा करते हुए देखना चाहता हूँ, मुखिया ने कहा। इसके लिए उसे 3 दिन चाहिए, कीमियागार ने जवाब दिया। वह अपने आप को हवा में परिवर्तित कर लेगा ताकि वह अपनी ताकत आपको दिखा सके। अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो आपके कबीले की शान और सम्मान के सामने हमारी जान हाजिर है। जान, वह तुम्हारी कहाँ है? वह तो हमारे कब्जे में है, मुखिया ने बड़ी हेकड़ी से कहा। मगर उसने उन दोनों को 3 दिन की मोहलत दे दी। लड़का डर से कांप रहा था। कीमियागार ने तंबू से बाहर आने में उसकी मदद की। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें डर लग रहा है, कीमियागार ने उसे सावधान किया। वे बहादुर लोग हैं और कायरों से घृणा करते हैं। लेकिन लड़के की तो जैसे आवाज ही गुम हो गई थी। जब वे शिविर के केंद्र से आगे निकल आए तब उसकी बोली निकली। उन्हें जेल में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अरबों ने उनके घोड़े अपने कब्जे में कर लिए थे। इस तरह दुनिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह कितनी भाषाओं का इस्तेमाल करती है। अभी कुछ ही पहले रेगिस्तान कितना विशाल था,
कितना स्वतंत्र, लेकिन अब एक ऐसी दीवार जिसे भेदा नहीं जा सकता। मेरे पास जो कुछ भी था आपने सब उन्हें दे दिया, लड़के ने कहा। वह सब कुछ जो मैंने अपने पूरे जीवन में बचाया था। जरा सोचो, अगर तुम ही जिंदा नहीं रहते तो वह सब किस काम का? कीमियागार ने जवाब दिया, तुम्हारे धन ने हमें जीने के लिए 3 दिन और दे दिए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि रुपया पैसा आदमी का जीवन बचाने में काम आ सके। मगर लड़का इस कदर भयभीत था कि वह विवेक की कोई बात सुनने की स्थिति में नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वह अपने आप को हवा में कैसे बदल सकेगा। वह कीमियागार तो था ही नहीं। कीमियागार ने एक सिपाही से चाय मंगवाई और थोड़ी सी चाय लड़के की कलाई पर डाल दी। राहत की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। कीमियागार कुछ बुदबुदाया, लेकिन लड़के की समझ में कुछ नहीं आया। भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कीमियागार ने बड़ी धीमी पुख्ता आवाज में कहा। अगर तुम भय के अधीन हो गए तो फिर अपने दिल से बातचीत नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे रत्ती भर भी नहीं मालूम कि मैं हवा में कैसे बदल जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी नियति जी रहा है तो उसे उन सब बातों का ज्ञान होता है जिसका उसे होना चाहिए। केवल एक ही ऐसी चीज है जो सपनों को बीच ही में छोड़ देने के लिए मजबूर कर देती है, और वह है असफल होने का डर। मुझे असफल होने का डर नहीं है, मैं तो इसलिए परेशान हूं कि मैं अपने आप को हवा में कैसे बदलूंगा। तुम्हें वह सीखना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन उसी पर निर्भर करता है। अगर मैं ना सीख सका तो तब तुम अपनी नियति को खोजते हुए बीच में ही मर जाओगे। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु से बेहतर है जो नहीं जानते थे कि उनकी नियति में क्या लिखा था। मगर तुम चिंता मत करो, कीमियागार ने आगे कहा। साधारणतः मौत का डर लोगों को जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकार बना देता है। पहला दिन बीत गया। पास ही घमासान लड़ाई में आहत हुए बहुत से योद्धा शिविर में वापस लाए गए। जो मर चुके थे उनकी जगह दूसरे योद्धाओं ने ले ली और सब कुछ वैसा ही चलता रहा। मौत किसी भी चीज को बदल नहीं पाती, लड़के ने सोचा। एक योद्धा ने विलाप करते हुए अपने मृतक साथी से कहा, तुम बाद में भी मर सकते थे जब संधि घोषित हो जाती और शांति लौट आती, मगर तब भी एक न एक दिन तुम्हें मरना तो था ही। दिन की समाप्ति पर लड़का कीमियागार को खोजता हुआ बाहर निकला। कीमियागार अपने बाज को लेकर शिकार करने निकला था। उसके मिलते ही लड़के ने फिर वही बात कही, मुझे अभी भी नहीं मालूम कोई अपने आप को हवा में कैसे बदल सकता है। मैंने जो बात कही थी उसे याद करो। यह दुनिया तो ईश्वर का दृष्टिगोचर स्वरूप मात्र है। कीमियागार के जरिए किसी भी स्थूल पदार्थ को आध्यात्मिक स्तर पर उसके संपूर्ण स्वरूप में ढाला जा सकता है। आप यह क्या कर रहे हो? बाज को खाना खिला रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को हवा में नहीं ढाल सका तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है, लड़के ने कहा। तो फिर इस बाज को खिलाने का क्या औचित्य है? अगर कोई मरा भी तो वह होगे केवल तुम, कीमियागार ने कहा। मुझे तो अपने आप को हवा में बदलना आता है। दूसरे दिन वह लड़का अपनी छावनी के पास वाली चट्टान पर चढ़ गया। संतरियों ने उसे जाने दिया। वे उधर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उस जादू टोने वाले ओझा के बारे में सुन रखा था जो फट से हवा बन जाता था। वह उधर जाए तो जाए, वैसे वह भागकर जाएगा भी कहाँ? चारों तरफ तो अलंघनीय रेगिस्तान फैला है। उसने दूसरे दिन की सारी दोपहर रेगिस्तान को देखते और अपने दिल से बातें करते हुए गुजार दी। लड़के को मालूम था कि रेगिस्तान को भी उसके डर का पता चल गया है। उन दोनों की एक ही भाषा थी। तीसरा दिन मुखिया अपने अधिकारियों से मिला। उसने कीमियागार को बुलाया और कहा, चलो देखते हैं वह लड़का किस तरह अपने आप को हवा में बदल लेता है। चलिए, कीमियागार ने कहा। लड़का उन सब को उसी चट्टान पर ले गया जहां वह पिछले दिन आया था। उसने सबसे बैठ जाने के लिए कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लड़के ने कहा। हमें कोई जल्दी नहीं है, मुखिया ने कहा। हम तो रेगिस्तान के लोग हैं। लड़के ने क्षितिज की ओर ताका। दूर बहुत पहाड़ थे और रेत के टीले थे, चट्टानें थीं और पेड़ थे जो वहां जीवित थे, जहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। रेगिस्तान था जहां वह इतने महीनों से घूम रहा था, फिर भी कितना कम जानता था उसके बारे में। और जिस छोटे से हिस्से को वह जान पाया था
उसमें शामिल था एक अंग्रेज, कारवा, कबीलों की लड़ाइयाँ, एक नखलिस्तान जिसमें 50,000 खजूर के पेड़ थे और 300 कुएं। तुम्हें आज क्या चाहिए? रेगिस्तान ने उससे पूछा। क्या तुमने मुझे देखते हुए कल बहुत समय नहीं बिताया था? लड़के ने जवाब दिया, तुमने अपने आगोश में कहीं उसे छुपा रखा है जिससे मुझे प्यार है। इसलिए जब मैं तुम्हारे बालू के कणों को देखता हूँ तो मैं उसमें उसी को देखता हूँ। मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपने आप को हवा में बदल सकूं। प्यार क्या होता है? रेगिस्तान ने पूछा। प्यार वही तुम्हारी रेत के कणों के ऊपर बाज की निर्बंध उड़ान होती है। तुम उसके लिए हरे भरे मैदान की तरह हो जहां से वह हमेशा अपने शिकार के साथ लौटता है। उसे तुम्हारी चट्टानें, रेत के टीले और तुम्हारे पहाड़ सभी की जानकारी है और तुम भी उसके प्रति उदार हो। लड़के ने जवाब दिया। रेगिस्तान ने कहा, बाज अपनी चोंच में मेरे कुछ अंश या कहो मुझे ही ले जाता है। सालों साल मैं उसके शिकार की देखभाल करता हूँ। पानी की किल्लत के बावजूद उसके लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। फिर उसे दिखाता हूँ कि शिकार कहाँ पर है। फिर जिस दिन मैं आनंद का अनुभव करता हूँ कि उसका शिकार मेरे पास फल फूल रहा है, तभी बाज आसमान से झपट्टा मारता है और उसे उठा ले जाता है जिसकी मैंने सर्जना की थी। लड़के ने रेगिस्तान से कहा, तुमने शिकार इसलिए तो पैदा किया कि कोई उसका शिकार करे, फिर वह भले ही बाज हो या यूं समझ लो तुम बाज को पोषित करते हो। बाज आदमी को पोषित करता है और अंततः मनुष्य तुम्हारे रेत को पोषित करता है। जहां शिकार एक बार फिर फले फूलेगा। दुनिया तो ऐसे ही चलती है। तो क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। शिकार बाज बन जाता है, बाज आदमी और आदमी रेगिस्तान। यही चक्र शीशे को सोना बना देता है और सोने को धरती में वापस समावेश करा देता है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रेगिस्तान ने लड़के से कहा। तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारे ही बीच कहीं एक औरत है जो मेरा इंतजार कर रही है और यही वजह है कि मैं अपने आप को हवा में बदलना चाहता हूँ। रेगिस्तान कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने लड़के से कहा, मैं तुम्हें अपनी रेत दे सकता हूँ, मगर उसे उड़ाने के लिए तुम्हें हवा से ही मदद मांगनी पड़ेगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हवा ने बहना शुरू कर दिया। आदिवासी कबीले वाले लड़के को दूर से देख रहे थे और आपस में ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसे वह लड़का नहीं समझता था। कीमियागार के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हवा ने नजदीक आकर लड़के के चेहरे को छुआ। उसने लड़के और रेगिस्तान की आपसी बातचीत सुनी थी, क्योंकि हवाओं को सब मालूम होता है। वे तो दुनिया में चारों तरफ बहती हैं। ना ही उनका कोई जन्म स्थान होता है, ना ही कोई मृत्यु स्थल। लड़के ने हवा से कहा, मेरी मदद करो। तुम ही एक दिन मेरी प्रेमिका की आवाज अपने साथ बहाकर मुझ तक लाई थी। तुम्हें रेगिस्तान और हवा की भाषा में बात करना किसने सिखाया? मेरे दिल ने, लड़के ने कहा। यूं तो हवा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे पवन, वायु, मारुत, अनिल, समीर, झंझावात, चक्रवात आदि, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में इसे सिरोको कहते हैं, यानी गर्म नम हवा, क्योंकि वह पूर्वी महासागरों से नमी लेकर आती है। दूर देश में जहां से वह लड़का आया है उसे भूमध्य सागरीय हवा कहते हैं, जो अपने साथ रेत उड़ा कर लाती है और जिसमें मूर कबीलों की चलती लड़ाइयों की चित्कारें शामिल होती हैं। चरागाहों में जहां उसकी भेड़ें रहती थी, वहां लोग सोचते थे कि ये हवाएं एंटीलूशिया से आती हैं। दरअसल ये हवाएं न किसी जगह से आती हैं और न ही कहीं जाती हैं, और इसलिए वे रेगिस्तान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हो सकता है कभी कोई पूरे रेगिस्तान में पेड़ लगा दे या वहां भेड़ें पालने लगे, मगर हवा को बांध सके ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम हवा में कैसे बदल सकते हो? हवा ने लड़के से कहा। हम दो अलग अलग चीजें हैं। यह सही नहीं है, लड़के ने कहा। यात्रा के दौरान मैंने कीमियागार के रहस्यों को जाना है। मेरे ही भीतर सब छुपा है। हवा, रेगिस्तान, समुद्र, तारे और वह सब कुछ जो ब्रह्मांड ने सर्जित किया है। हम सब को उसी हाथ ने बनाया और हम सब की आत्मा भी एक ही है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ
ताकि दुनिया के हर कोने में जा सकूं, समुद्रों के ऊपर और रेत के उन टीलों को उड़ा सकूं जिन्होंने मेरे खजाने को छिपा रखा है, और अपने साथ ले जा सकूं अपनी प्रेमिका की आवाज। कीमियागार से तुम्हारी बातचीत मैंने सुनी है, हवा ने कहा। उसने यह भी तो कहा था कि हर एक की अपनी नियति होती है, मगर लोग अपने आप को हवा में नहीं बदल सकते। कुछ क्षणों के लिए सिखा दो मुझे कि हवा कैसे बना जा सकता है, ताकि मैं और तुम लोगों और हवाओं की अंतहीन संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा कर सके, लड़के ने कहा। हवा को ऐसी जिज्ञासा पहले कभी नहीं हुई। वह लड़के से विस्तृत चर्चा करना चाहती थी, मगर उसे भी यह नहीं मालूम था कि आदमी को हवा का स्वरूप कैसे दिया जा सकता है। हालांकि उसे बहुत सी चीजें मालूम थी, जैसे रेगिस्तानों को बनाना, जहाजों को डुबाना, पूरे के पूरे जंगलों को तबाह कर देना और शहरों में संगीत भरी स्वर लहरियों या अजीब सी आवाजों के साथ बहना। उसे लगता था कि उसकी कोई सीमा नहीं है, मगर फिर भी यह लड़का कह रहा है कि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हवा कर सकती है। लड़के ने ताड़ लिया कि हवा उसकी बात मानने ही वाली है, अतः उसने कहा, यही है जिसे हम प्यार कहते हैं। जब कोई तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हारे सृजन की कोई सीमा नहीं रहती। जब प्यार होता है तो जो कुछ भी घटित हो रहा हो उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को हवा में बदल सकता है, बशर्ते हवा इस काम में उसकी मदद करे। हवा अभिमानी थी और लड़के की बातों से खिसियाने लगी थी। वह और ज्यादा तेजी से बहने लगी, रेत के बगुले और गुब्बार उड़ाते हुए, मगर उसे पूरा यकीन था कि भले ही वह पूरी दुनिया में बहने की विधि जानती हो, आदमी को हवा में बदल डालना उसे नहीं आता था। उसे प्यार के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। हवा ने कहा, अपनी विश्व यात्राओं में मैंने लोगों को प्यार की बात करते और आसमान को निहारते हुए देखा है, मगर हवा को अपनी मजबूरी पर क्रोध आ गया। वह और तेज बहने लगी। अच्छा होगा मैं आसमान से ही यह बात पूछूं, हवा ने सोचा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लड़के ने कहा। तुम इस जगह को रेतीले अंधड़ से इस तरह भर दो कि सूरज भी छिप जाए, तब मैं आकाश से सीधे बात कर सकूंगा, बिना किसी रुकावट के। हवा तूफान बनकर चलने लगी। आसमान रेत से भर गया, सूरज सोने की तश्तरी में बदल गया। शिविर में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। रेगिस्तान में रहने वाले आदिवासी इन हवाओं को अच्छी तरह पहचानते थे। वे उसे सिमम कहते थे, समुद्री तूफान से भी ज्यादा भयंकर। उनके घोड़े हिनहिनाने लगे, उनके हथियार धूल से भर गए। एक सेनापति ने मुखिया से कहा, अच्छा हो हम इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। अब वह लड़का उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। उनके चेहरे नीले कपड़ों से ढके हुए थे, लेकिन आंखें खुली थी जिनमें डर था। दूसरे सेनापति ने भी कहा, हम इसे यहीं बंद कर दें। मैं अल्लाह की महानता देखना चाहता हूँ, बड़े आदर के साथ मुखिया ने कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कोई आदमी खुद को हवा में बदलता है। मगर उसने अपने मन में उन दो सेनापतियों के नाम याद कर लिए जिन्होंने डर का इजहार किया था। जैसे ही यह अंधड़ रुकेगा, वह उन दोनों को सेना कमान से हटा देगा, क्योंकि रेगिस्तान के असली निवासी किसी भी बात से नहीं डरते। लड़के ने सूरज से कहा, मुझे हवा ने बताया है कि तुम प्यार के बारे में जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें दुनिया की रूह के बारे में भी पता होगा, क्योंकि वह भी तो प्यार से ही बनी है। मैं जहाँ हूँ, सूरज ने कहा, यहाँ से दुनिया की रूह को देख सकता हूँ। वह मेरी रूह से बात करती है और हम दोनों मिलकर पेड़ों को उगने देते हैं। हम उनके विकास का कारण बनते हैं। भेड़ें भी कड़ी धूप से बचने का साया ढूंढ पाती हैं। मैं जहाँ हूँ, धरती से बहुत दूर, वहाँ से मैंने प्यार करना सीखा है। मुझे मालूम है कि मैं धरती से जरा और पास आ गया तो सब कुछ मर जाएगा और तब दुनिया से उसकी रूह भी रवाना हो जाएगी। हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। मैं धरती को जीवन और ऊष्मा देता हूँ और वह मुझे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का कारण। इसका मतलब है कि तुम्हें प्यार का ज्ञान है, लड़के ने सूरज से कहा। मैं दुनिया की रूह के बारे में भी अच्छी तरह जानता हूँ और इस बारे में हम दोनों ने विस्तार से चर्चा की है।
उस अंतहीन परिक्रमा के दौरान जो वह लगातार करती रहती है। धरती ने मुझे बताया है कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अब तक केवल खनिज और पेड़ पौधे ही इस बात को समझ पाए हैं कि सारी चीजें एक है। लोहे को तांबे के समान बन जाने की या तांबे को सोने जैसा बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई अपना निर्धारित काम करता है अपनी विशिष्टता के तहत। हर वस्तु शांति की सिम्फनी बन जाती यदि वह हाथ जिसने यह सब लिखा है सृष्टि के 5वें दिन थम गया होता। मगर छठा दिन भी था। सूरज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आप हर चीज को एक दूरी रखकर देखते हैं। लड़के ने कहा, मगर आपको प्यार के बारे में मालूम नहीं है। अगर छठा दिन नहीं होता तो आदमी का अस्तित्व भी नहीं होता। तांबा हमेशा तांबा ही बना रहता और शीशा हमेशा शीशा। सच है कि हर वस्तु की एक नियति है और यह कि हर वस्तु अपनी नियति को प्राप्त होगी। इसलिए प्रत्येक वस्तु को अपने आप से बेहतर स्वरूप में परिवर्तित होना होगा एक नई नियति को पाने के लिए। और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि विश्व आत्मा केवल एक ही वस्तु ना बन जाए, यानी एक आत्मा। सूरज ने इस बारे में सोचा और तय किया ज्यादा जोर से चमकने का। हवा जो उन दोनों की बातचीत का मजा उठा रही थी वह और ज्यादा तेजी से चलने लगी, जिससे लड़के की आंखें सूरज की चोंद से अपने को बचा सके। कीमियागारी का अस्तित्व इसीलिए जीवित है, लड़के ने कहा, ताकि हर कोई अपने अपने खजाने को पा सके और अपने पिछले जीवन से बेहतर बन सके। शीशा अपनी भूमिका तब तक निभाता रहेगा जब तक दुनिया को उसकी जरूरत है, केवल शीशे की तरह। मगर जिस दिन उसका उपयोग समाप्त हो जाएगा और उसे सोने में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। कीमियागार भी यही करते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि जब हम जो हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर बन जाती हैं। अच्छा, तुमने यह क्यों कहा कि मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता? सूरज ने लड़के से पूछा। क्योंकि प्यार रेगिस्तान की तरह किसी एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं है और ना ही हवा की तरह पूरी दुनिया में भटकते रहने का। हर चीज दूरी बनाकर देखना भी प्यार नहीं है, जैसा कि आप करते हैं। प्यार तो वह भावना और ताकत है जो दुनिया की रूह को भी परिवर्तित करके और बढ़िया बना देती है। जब मैं पहली बार किसी तरह उस तक पहुंचा तो मैं सोचता था कि विश्व आत्मा संपूर्ण है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सृष्टि के किसी भी पक्ष की तरह उसके भी अपने मनोविकार और संघर्ष हैं। हम ही उस विश्व आत्मा का पोषण करते हैं और यह दुनिया उतनी ही बेहतर या बदतर होगी जितना हम बेहतर या बुरे होंगे। ठीक यहाँ इस जगह प्रेम की ताकत काम आती है, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं तो हमेशा बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सूरज ने लड़के से पूछा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे हवा में बदल दो, लड़के ने कहा। सारी प्रकृति जानती है कि सृष्टि में सबसे बुद्धिमान मैं हूँ, सूरज ने कहा। मगर मैं तुम्हें हवा में बदल सकूं, इसकी विधि मैं भी नहीं जानता। तब मुझे किससे पूछना चाहिए? लड़के ने अनुरोध किया। सूरज 1 मिनट के लिए मौन हो गया। हवा इनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। अब वह दुनिया के हर कोने में जाकर यह बात फैला देना चाहती थी कि सूरज की बुद्धिमत्ता की भी सीमाएं हैं। सूरज के पास भी इस लड़के की बातों का कोई जवाब नहीं था जो विश्व की भाषा बोल रहा था। उसी हाथ से बात करो जिसने सब कुछ लिखा है, सूरज ने कहा। हवा ने जोरदार ठहाका लगाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा जोर से चलने लगी। शिविर के तंबू धरती पर गड़े खूंटों से उखड़ने लगे और जानवर रस्सा तुड़ाकर भागने लगे। चट्टान पर आदमियों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया कि कहीं आंधी उन्हें उड़ा न ले जाए। लड़का अब उस लिखने वाले हाथ की ओर मुड़ गया। जब वह अपना ध्यान उस तरफ लगा रहा था तो उसे लगा ब्रह्मांड एकदम खामोश और शांत हो गया है। उसने तय किया कि वह खामोश ही रहेगा। प्यार की ऊर्जा उसके दिल से निकलकर सारे शरीर में दौड़ गई। लड़का प्रार्थना करने लगा, एक ऐसी प्रार्थना जो वह आज पहली बार कर रहा था। उसमें ना कोई शब्द था, ना कोई अनुनय विनय,
उसकी प्रार्थना में भेड़ों को नए चरागाह पाने के लिए धन्यवाद नहीं थे, ज्यादा क्रिस्टल बेच पाने के लिए कोई निवेदन नहीं था, और न ही थी कोई ऐसी मांग कि वह औरत जिससे उसकी मुलाकात हुई थी उसके लौट आने का इंतजार करे। उस खामोशी में भी लड़का समझ गया कि उसी की तरह यह रेगिस्तान, हवा और सूरज सभी उस सार्वभौमिक हाथ द्वारा लिखे चिन्हों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए बनाए रास्तों पर चलने की दुआ मांग रहे हैं और उस नगीने की सतह पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने देखा कि शकुन सारी धरती और पूरे अंतरिक्ष में बिखरे पड़े हैं और उनके होने का कोई कारण या महत्व नहीं था। वह देख सकता था कि हवा, सूरज या लोगों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि उनकी सृष्टि क्यों हुई है। केवल वह सार्वभौम हाथ ही इस सृष्टि का कारण जानता था। सारे चमत्कार उसी हाथ के बस में थे। वह चाहता तो समुद्र को रेगिस्तान बना देता या किसी व्यक्ति को हवा। वह हाथ ही जानता था कि क्यों वे 6 दिनों के सृजन में ब्रह्मांड को उस बिंदु तक ले आए जहां वह एक उत्कृष्ट कृति बन गया। लड़के ने दुनिया की रूह से तादात्म्य स्थापित किया तो देखा कि वह तो परमात्मा का ही एक अंश है, और देखा कि ईश्वर की वह आत्मा या परमात्मा उसकी अपनी ही आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और यह कि वह लड़का चमत्कार कर सकता है। रेगिस्तान की आंधी बवंडर बन गई, इतनी तेज कि जैसे वह पहले कभी न चली थी। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी अरब वह दंत कथा याद करते और सुनाते रहे कि किस तरह एक लड़के ने अपने आप को हवा में बदलकर पूरी फौजी छावनी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सबसे अधिक शक्तिशाली सेना और उसके मुखिया को धूल धूसरित कर धराशाही कर दिया था। जब वह भयंकर रेतीला तूफान सीमम रुका तो बचे हुए लोगों ने उस जगह को देखना चाहा जहां वह लड़का खड़ा था, मगर वह वहां नहीं था। उसकी बजाय वह रेत के एक दूसरे टीले पर खड़ा था, शिविर से बहुत दूर। सारे आदमी उसकी जादूगरी से भयभीत थे। केवल 2 ही व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक था कीमियागार, जिसे एक आदर्श शिष्य मिल गया था, और दूसरा था सेना और उस कबीले का मुखिया, क्योंकि वह ईश्वर के प्रताप को बखूबी समझ गया था। अगले दिन सेना प्रमुख और मुखिया ने लड़के और कीमियागार को विदाई दी। उनके साथ कुछ मार्ग रक्षक भी भेजे, इस हिदायत के साथ कि वे उन दोनों के साथ तब तक रहें जब तक वे चाहें। सारा दिन घोड़ों पर चलते चलते दोपहर बाद वे एक पुराने ईसाई मिस्री मठ तक पहुंचे। कीमियागार घोड़े से उतर गया और उसने मार्ग रक्षकों से छावनी लौट जाने के लिए कहा। अब यहाँ से तुम अकेले ही जाओगे, पिरामिडों की दूरी यहाँ से केवल 3 घंटे की है। कीमियागार ने लड़के से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के ने कहा, आपने मुझे इस विश्व की भाषा सिखा दी। मैंने तो केवल उसी को जगाया है जो तुम में पहले से ही था, जिसे तुम जानते थे। कहकर कीमियागार ने मठ के द्वार पर दस्तक दी। काले कपड़े पहने एक मठवासी द्वार पर आया। उन दोनों ने कुछ देर अजनबी कॉप्टिक भाषा में आपस में बात की और फिर लड़के से अंदर आने के लिए कहा। मैंने उससे रसोई इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, कीमियागार ने मुस्कुराते हुए कहा। मठ के पिछले भाग में बनी रसोई के भीतर जाकर उन्होंने आग जलाई। मठवासी थोड़ा सीसा ले आया, जिसे कीमियागार ने लोहे की कड़ाही में डाल दिया। जब सीसा पिघलकर द्रव्य बन गया तो कीमियागार ने अपनी झोली से वह अजीब सा पीला अंडा बाहर निकाला। उसे खुरच कर एक बाल जितना पतला हिस्सा निकाल लिया और मोम में लपेटकर कड़ाही में डाल दिया, जहां पिघला हुआ सीसा उबलने लगा था। उस मिश्रण का रंग खून जैसा लाल हो गया। कीमियागार ने कड़ाही आग से उतार ली और ठंडी होने के लिए एक तरफ रख दी। वह ऐसा करते समय मठवासी को जनजातीय कबीलों की लड़ाइयों की बातें सुनाता रहा। उसने कहा, मैं सोचता हूँ ये लड़ाइयाँ अभी काफी दिनों तक चलेंगी। मठवासी थोड़ा बेचैन था। सारे कारवां गीजा पर रुके हुए लड़ाइयाँ खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसने कहा, पर भगवान की इच्छा तो पूरी होगी ही। बिल्कुल, कीमियागार ने जवाब दिया। जब कड़ाही ठंडी हो गई तो मठवासी और वह लड़का सकते में आ गए। सीसे ने कड़ाही का आकार ले लिया था और अब वहां सीसा नहीं था, वह सोना बन चुका था। क्या मैं भी किसी दिन ऐसा कर सकूंगा? लड़के ने कीमियागार से पूछा। यह मेरी नियति थी, तुम्हारी नहीं, कीमियागार ने जवाब दिया। मगर मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि यह संभव है।
वे मठ के द्वार पर वापस आ गए। वहां उन्होंने सोने को 4 भागों में बांटा। यह आपके लिए है, एक भाग मठवासी को देते हुए कीमियागार ने कहा। आप यात्रियों के प्रति बहुत सहृदय हैं, मगर यह मेरी सहृदयता के मूल्य से कहीं ज्यादा है, मठवासी ने कहा। ऐसा दोबारा मत कहिए। अगर जिंदगी ने कहीं सुन लिया तो अगली बार इससे कम ही देगी। अब कीमियागार ने लड़के की तरफ देखा। यह दूसरा भाग तुम्हारे लिए है। मैंने कबीले के उस मुखिया और उस महासेनापति से 3 दिनों की जिंदगी खरीदने के लिए तुम्हारा सारा सोना दे दिया था। यह उसके बदले में है। लड़का कुछ कहने ही जा रहा था कि यह तो उससे कहीं ज्यादा है, मगर चुप हो गया। उसे कीमियागार और मठवासी की बातें याद आई। और यह तीसरा भाग मेरे लिए है, कीमियागार ने कहा, क्योंकि मुझे रेगिस्तान के उन इलाकों में जाना पड़ेगा जहां अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं। अब उसने चौथा भाग उठाया और उसे भी मठवासी को देते हुए बोला, यह इस लड़के के लिए है, अगर कभी इसकी जरूरत पड़े तो। मगर मैं तो अपने खजाने की खोज में ही जा रहा हूँ, और अब वह बहुत दूर भी नहीं है, लड़के ने कहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे खोज लोगे, कीमियागार बोला। तो फिर यह क्यों? क्योंकि तुम अपनी सारी जमा पूंजी एक नहीं 2 बार गंवा चुके हो। एक बार उस चोर और दूसरी बार उस सेनापति के हाथ। मैं एक बूढ़ा अंधविश्वासी अरब हूँ और अपनी पुरानी कहावतों में यकीन रखता हूँ। एक ऐसी ही कहावत है, हर वो बात जो एक बार होती है दोबारा नहीं होती, मगर हर वो बात जो दोबारा होती है तीसरी बार जरूर होती है। वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो गए। सपनों के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूं तुम्हें, कीमियागार ने लड़के से कहा। लड़का अपना घोड़ा उसके नजदीक ले आया। प्राचीन रोम में तिबेनियस नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक भला आदमी रहता था, जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा सेना में था और राज्य की दूरवर्ती सीमा पर तैनात था, और दूसरा कवि था, जिसकी सुंदर कविताओं ने पूरे रोम को मंत्रमुग्ध कर रखा था। एक रात पिता ने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास खड़ा है और उससे कह रहा है, तुम्हारे एक बेटे के शब्दों को आने वाली पीढ़ियां और यह दुनिया युगों युगों तक अपनाएगी, दोहराएगी। पिता जाग गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आखिर कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे की तारीफ सुनकर गौरवान्वित अनुभव ना करेगा। जिंदगी बड़ी मेहरबान थी जो उसे यह सब पहले ही पता चल गया। कुछ ही दिनों बाद एक छोटे बच्चे को रथ के पहियों से कुचले जाने से बचाने के प्रयत्न में उसकी मृत्यु हो गई। जिंदगी भर उसने किसी का बुरा नहीं किया था, हमेशा सबके साथ भला और न्याय संगत व्यवहार किया था। इसलिए वह सीधा स्वर्ग को गया। वहां उसे वही देवदूत मिला जो उसके सपने में आया था। तुम हमेशा से एक भले आदमी थे, देवदूत ने कहा। तुमने अपना जीवन बड़े प्यार से जिया और बड़े सम्मान के साथ ही तुमने अपना शरीर छोड़ा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जिंदगी ने भी हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, उस आदमी ने कहा। जब आप मेरे सपने में आए थे तो मुझे लगा कि मैंने अपने कर्मों का पुरस्कार पा लिया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि मेरे बेटे की कविताएं युग युगों तक पढ़ी जाएं। नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई भी बाप उस इंसान की शोहरत सुनकर फूला नहीं समाएगा जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया, पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया हो। कुछ समय बाद भविष्य में मैं अपने बेटे के उन शब्दों को सुनना चाहूंगा। देवदूत ने उस आदमी का कंधा छुआ और वे दोनों दूर भविष्य में चले गए। एक बड़ी आलीशान जगह थी जहां हजारों लोग अजनबी भाषा में बात कर रहे थे। आदमी खुशी के मारे रो पड़ा। मैं जानता था मेरे बेटे की कविताएं अमर हैं। खुशी से भर आई आंखों और रूंधे हुए गले से उसने देवदूत से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से मेरे बेटे की कौन सी कविता ये लोग दोहरा रहे हैं? देवदूत उसके पास आ गया, कोमलता से उसका हाथ पकड़ा और पास पड़ी बेंच पर बैठाते हुए बोला, तुम्हारे कवि पुत्र की कविताएं पूरे रोम में बहुत लोकप्रिय थी। हर कोई उन्हें पसंद करता था और उनका आनंद उठाता था। मगर सम्राट तिबेनियस का शासनकाल समाप्त होने पर उसकी कविताएं भी भुला दी गई। जो शब्द तुम अब सुन रहे हो वे तुम्हारे सैनिक बेटे के हैं। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हारा सैनिक बेटा नौकरी पर बहुत दूर चला गया था और 100 सैनिकों का सेनापति हो गया था।
वह बहुत ही भला और अच्छा इंसान था। एक दोपहर उसका नौकर बीमार पड़ गया। लगता था वह अब बचेगा नहीं। तुम्हारे लड़के ने एक रब्बी गुरु के बारे में सुन रखा था कि वह कैसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तुम्हारा बेटा उसकी तलाश में निकल गया। कितने ही दिन गुजर गए। रास्ते में उसे पता चला कि वह रब्बी तो ईश्वर का बेटा है। वह और लोगों से मिला जिन्हें उस रब्बी ने ठीक कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हारे बेटे को उस रब्बी की शिक्षाओं के बारे में बताया और तब बावजूद इसके कि वह एक रोमन शतपति था, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। थोड़े समय बाद वह उस स्थल पर पहुंच गया जहां वह रब्बी आया हुआ था। तुम्हारे बेटे ने उससे कहा कि मेरा एक नौकर बहुत ज्यादा बीमार है। यह सुनते ही रब्बी ने उसके साथ चलने की तैयारी कर ली। मगर शतपति ईश्वर में विश्वास रखता था और उसे रब्बी की आंखों में झांकते हुए इस बात का बोध हो गया था कि वह जिसकी उपस्थिति में खड़ा है वह रब्बी और कोई नहीं, ईश्वर का बेटा है। और फिर तुम्हारे लड़के ने जो शब्द रब्बी से कहे वह यह है, मेरे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर पधारें। आप तो बस एक शब्द बोल दीजिए और उसी से मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। ये शब्द आज तक नहीं भुलाए जा सके और न ही कभी भुलाए जा सकेंगे। कहानी समाप्त करके कीमियागार ने लड़के से कहा, कोई व्यक्ति कुछ भी करता हो, इस दुनिया का इतिहास बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और ज्यादातर उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। लड़का मुस्कुराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी से जुड़े सवाल एक गडरिये के लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे। अच्छा, अलविदा, कीमियागार ने कहा। अलविदा, लड़के ने कहा। घोड़े पर सवार वह लड़का रेगिस्तान पार कर रहा था। कई घंटे बीत गए। अपने दिल की बात सुनने के लिए वह बहुत लालायित था, क्योंकि दिल ही तो उसे बताएगा कि उसका खजाना कहाँ छुपा है। कीमियागार ने उससे कहा था, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। मगर उसका दिल तो कुछ और ही बातें कर रहा था। उसे गर्व से वह उस गडरिये की कहानी बता रहा था जिसने अपनी भेड़ों को त्याग दिया और दो अलग अलग अवसरों पर देखे गए एक सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ा। वह उसे नियति की बात कर रहा था, उन लोगों की बात कर रहा था जो दूरवर्ती प्रदेशों और सुंदर स्त्रियों की तलाश में पूर्व निर्धारित धारणाओं के साथ अपने समकालीन लोगों से जूझते हुए घूम रहे थे। वह बात कर रहा था यात्राओं की, खोजों की, किताबों की और परिवर्तन की। वह रेत के एक और टीले पर चढ़ने ही वाला था कि उसके दिल ने फुसफुसाया, उस जगह से सावधान रहना जहां आंसू छलक जाएं। वहीं पर मैं हूं और वहीं पर तुम्हारा खजाना भी है। लड़का रेत के टीले पर धीमी गति से चढ़ा। तारों भरे आकाश में चांद निकल आया था। नखलिस्तान से चले हुए उसे 1 महीना बीत गया था। चांदनी के कारण रेत पर परछाई बन रही थी, मानो समुद्र की लहरें लहरा रही हों। उसे वह दिन याद आ गया जब एकाएक एक घोड़ा हिनहिनाता हुआ अपनी पिछली टांगों पर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया था। तभी उसकी मुलाकात कीमियागार से हुई थी। तब भी खामोश रेगिस्तान और उस पर जो अपने खजाने की तलाश में निकला था, ऐसी ही चांदनी बिखर रही थी। जब वह रेत के टीले की चोटी पर पहुंचा तो उसका दिल उछल पड़ा। ठीक उसके सामने दूधिया चांदनी से जगमग चमचमाते रेगिस्तान में खड़े थे भव्य राजसी मिस्र के पिरामिड। लड़का वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू निकल पड़े। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसकी वजह से उसे अपनी नियति पर यकीन पैदा हुआ। उस अरब वृद्ध बादशाह से मुलाकात हुई। वह क्रिस्टल व्यापारी अंग्रेज और कीमियागार से मिला और उनसे भी ऊपर उस औरत से मिला जिसने उसे बताया कि सच्चा प्यार कभी किसी को अपनी नियति खोजने से नहीं रोकता। अब वह चाहे तो नखलिस्तान वापस जाकर फातिमा के साथ एक साधारण गडरिये का जीवन व्यतीत कर सकता है। आखिर कीमियागार जो इस दुनिया की भाषा को समझता है वह भी तो उसी रेगिस्तान में रहता आया है। उसे तो शीशे को सोना बनाना भी आता है। उसे अपना विज्ञान और कला किसी को दिखाने की जरूरत क्या है? लड़के ने अपने आप से कहा। अपनी नियति खोजते हुए उसने वह सब सीख लिया है जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। अब वह अपने खजाने को पाने ही वाला था। उसने अपने आप को याद दिलाया कि कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसका उद्देश्य न प्राप्त हो जाए। लड़के ने अपने चारों ओर फैले रेत को देखा जहां उसके आंसू गिरे थे।
वहां एक कीड़ा चल रहा था। रेगिस्तान में ही उसने जाना था कि मिस्र में इस तरह के गुबरैले कीड़ों को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। एक और शकुन, लड़के ने उस जगह को खोदना शुरू किया। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसे क्रिस्टल व्यापारी के शब्द याद आए, हर कोई अपने आंगन के पिछवाड़े में पिरामिड बना सकता है। लेकिन अब लड़के के सामने साफ था कि यदि वह अपना सारा जीवन एक के ऊपर एक पत्थर रखने और उनसे पिरामिड बनाने में लगा भी दे तो भी पिरामिड बना पाना उसके बस की बात नहीं है। रात भर वह उस जगह पर खुदाई करता रहा, मगर उसे मिला कुछ भी नहीं। उसे लगा शताब्दियों पहले बने इन पिरामिडों के काल चक्र तले वह दबता जा रहा है, मगर वह रुका नहीं। हवा चलती तो उसका खोदा हुआ गड्ढा रेत से भर जाता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके हाथ घिसने लगे थे, थक कर चूर हो गए थे, मगर वह अपने दिल की बात को कैसे टालता। उसके दिल ने कहा था वही खोदना जहां आंसू गिरे। वह गड्ढे में से कंकड़ पत्थर निकाल रहा था कि उसे एक पदचाप सुनाई दी। बहुत से साए उसके करीब आ गए। उनकी पीठ चांद की ओर थी, इसलिए लड़का ना तो उनके चेहरे देख सका और ना ही आंखें। एक साए ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का डरा हुआ था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना खजाना पा लिया था और अब जो हो सकता था उसके अंजाम से वह भयभीत था। हम लोग जनजातियों की लड़ाइयों के कारण शरणार्थी हो गए हैं और हमें कुछ धन चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने कहा। तुम यहाँ क्या छुपा रहे हो? मैं यहाँ कुछ भी नहीं छिपा रहा, लड़के ने कहा। मगर उनमें से एक ने झटके से लड़के को गड्ढे से बाहर खींच लिया। दूसरा, जो उसके झोलों की तलाशी ले रहा था, बोला, इसमें तो सोना है। जिस अरब शरणार्थी ने लड़के को पकड़ रखा था, उसके चेहरे पर चांदनी पड़ते ही उसकी आंखें चमकी। उस चमक में लड़के को अपनी मौत दिखाई दी। उसने इस गड्ढे में और ज्यादा सोना छिपा रखा है, एक अरब बोला। उन्होंने लड़के को और खुदाई करने के लिए मजबूर किया, मगर मिला कुछ नहीं। सूर्योदय हुआ तो उन अरबों ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। उसके सारे बदन पर खरोंचे पड़ गई, उनसे खून रिसने लगा, उसके कपड़े फट गए। उसे लगा उसकी मौत नजदीक है। कीमियागार ने लड़के से कहा था, अगर तुम मरने ही जा रहे हो तो धन दौलत किस काम की? रुपया पैसा जीवन बचा सके ऐसा कभी कभार ही होता है। लड़का चिल्लाया, मैं यहाँ खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ। हालांकि उसका मुंह सूज गया था और उससे खून बह रहा था। उसने हमलावरों को बताया कि उसने एक नहीं 2 बार यहाँ पिरामिडों में छुपे खजाने का सपना देखा है। उन अरबों के सरदार जैसे लगते आदमी ने अपने साथियों से बात की, इसे छोड़ दो, इसके पास और कुछ नहीं है, यह सोना भी इसने कहीं से चुराया होगा। लड़का हल्की बेहोशी की हालत में रेत पर ही गिर गया। सरदार ने उसे हिलाते हुए कहा, हम लोग जा रहे हैं। मगर जाते जाते वह लौट आया और लड़के से बोला, तुम मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। अब तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए कि आदमी को इतना भावुक नहीं होना चाहिए। सुनो, 2 साल पहले ठीक इसी जगह मुझे भी एक सपना बार बार दिखाई देता था। मैं देखता कि मुझे स्पेन जाकर खंडहर हुए उस गिरजाघर को ढूंढना चाहिए जहां गडरिये भेड़ों के साथ आराम करते हैं। अपने सपने में मुझे एक गूलर का पेड़ दिखाई देता और मुझे लगता था कि अगर मैं उस गूलर की जड़ें खोद डालूं तो मुझे छिपा हुआ खजाना मिल जाएगा। मगर मैं तुम्हारी तरह इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि महज बार बार आने वाले एक सपने के कारण पूरे रेगिस्तान को पार करके वहां तक जाऊं। वे लोग उसके बाद वहां से चले गए। लड़का लड़खड़ाता हुआ किसी तरह से खड़ा हुआ। एक बार फिर उसने पिरामिडों को देखा। उसे लगा कि पिरामिड उस पर हंस रहे हैं। वह भी हंसा। उसका दिल खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसका खजाना कहाँ है। रात होने से पहले वह लड़का उस वीरान खंडहर होते छोटे से गिरजाघर में पहुंच गया। उसके परिसर में वह गूलर का पेड़ अभी भी उसी तरह खड़ा था। आधी टूटी छत के बीच से आसमान में बिखरे सितारे अभी भी उसी तरह देखे जा सकते थे। उसे याद आया वह समय जब वह अपनी भेड़ों के साथ यहाँ पहुंचा था। बड़ी शांत रात थी, सिवाय उस सपने के। एक बार फिर वह वहां मौजूद था, मगर इस बार उसके साथ भेड़ों के रेवड़ के बजाय एक फावड़ा था। बहुत देर तक आकाश को निहारता रहा। फिर उसने अपने झोले से मदिरा की बोतल निकालकर थोड़ी सी पी। उसे याद आ गई वह रात जब रेगिस्तान में इसी तरह
कीमियागार के साथ सितारों की छां में उन दोनों ने मदिरा पी थी। उसे वे सारे रास्ते एक एक करके याद आने लगे जिन पर वह चला था, और ईश्वर का बताया वह विचित्र रास्ता भी जो उसके खजाने की तरफ जाता था। अगर उसे बार बार आने वाले सपनों पर विश्वास नहीं होता तो वह उस जिप्सी औरत से क्यों मिलता? वह बूढ़ा बादशाह, वह चोर, छोड़ो, बहुत बड़ी फहरिस्त है। शकुनों का वह मार्गदर्शन, कितनी कितनी बार वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे नींद आ गई और जब वह जागा तो सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसने गूलर की जड़ों के आसपास खोदना शुरू किया, फिर आसमान की ओर ताक कर चिल्लाया, वाह रे जादूगर, तुम्हें तो पूरी कहानी मालूम थी, तभी तुमने उस मठ में इस गिरजाघर तक मेरी वापसी के लिए सोने का चौथा भाग छोड़ा था। वह मठवासी मेरे फटे हाल को देखकर मुझ पर हंसा। क्या तुम मुझे इस सब से बचा नहीं सकते थे? नहीं, हवा की तरंगों से आती एक आवाज ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें पहले से सब कुछ बता देता तो तुम पिरामिडों को कैसे देख पाते? कितने सुंदर और भव्य हैं वे, है ना? लड़का मुस्कुराया। उसकी खुदाई जारी थी। आधे घंटे बाद उसका फावड़ा किसी ठोस वस्तु से टकराया। 1 घंटे बाद उसके सामने स्पेनिश स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक तिजोरी थी। उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। लाल और सफेद पारों से सजित स्वर्ण मुखौटे थे। रत्न जड़ित पत्थर की मूर्तियां थीं। शायद युद्ध में विजित यह किसी देश का लूटा हुआ पुराना और विस्मृत खजाना था, जिसे विजेता अपने वंशजों को बताना भूल गए थे। लड़के ने अपने झोले से उरीम और थुरीम पत्थरों को निकाला। इन 2 पत्थरों का इस्तेमाल उसने सिर्फ एक बार बाजार चौक में किया था। उसके जीवन पथ में कितने ही शकुन आए थे, उन्होंने ही उसका मार्गदर्शन किया था। उसने उरीम और थुरीम को तिजोरी में रख दिया। वे भी उसके इस नए खजाने का हिस्सा थे। उसे उस बूढ़े बादशाह का स्मरण हो आया जिससे अब शायद ही कभी मुलाकात हो। सच है, लड़के ने सोचा, जिंदगी उन लोगों के लिए वाकई बहुत उदार होती है जो अपनी नियति को खोजते हैं। फिर उसे याद आया कि उसे तो वादे के अनुसार तरीफा जाना पड़ेगा उस जिप्सी औरत को अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने। ये जिप्सी लोग बहुत चतुर होते हैं, शायद इसलिए कि वे इतना घूमते फिरते हैं। हवा फिर से बहने लगी। अफ्रीका से आने वाली पुरवाई, उसके साथ ना तो रेगिस्तान की गंध थी, ना मोरों के आक्रमण का भय। उसके साथ तो एक ऐसी मनमोहक सुगंध थी जिसे वह बखूबी पहचानता था। और यह स्पर्श एक ऐसे चुंबन का जो बहुत दूर से धीरे धीरे आया था, वह स्पर्श जो अब उसके होठों पर ठहर गया था। लड़का बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। उसकी प्रेमिका ने ऐसा पहली बार किया था। मैं आ रहा हूँ फातिमा, लड़के ने कहा।